ठीक है, रेडी है, रोलिंग है। हाँ, एक तो इनका खाने का ऑर्डर क्या क्या है एक बार मेरे को बताइए अंश। इनका खाने का ऑर्डर करते हैं। इन्होंने पिछली बार बोला था भाई हम कुछ नहीं खाएंगे, आप टेंशन मत लो, हम ना सिर्फ एक काम करना, आप थोड़ा बहुत देख लेना, चाय चुई कुछ। इस बार इन्होंने लिस्ट भेजी है, मैं पढ़ के बोलता हूँ, इसको ऑर्डर करवाता हूँ, रुक। मैंने बचा के रखी है लिस्ट, मैंने बोला इनको बोलूंगा मैं अलग से, इसीलिए मैंने वॉकी टॉकी भी रखा है। भाई ये प्यार से पूछ ले और जलील कर रहे हो कैमरे का। हाँ भाई, हेलो भाई ऑर्डर प्लेस करो, 2 चिकन बर्गर, तंदूरी ब्रेस्ट अलग है चिकन बर्गर से, क्या सीन है? नहीं, ब्रेस्ट वाले बर्गर भाई, ब्रेस्ट वाले बर्गर, आई लव ब्रेस्ट। मतलब प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, 1 रैप चिकन, 1 तंदूरी सैंडविच, 1 पनीर सैंडविच, 1 डाइट कोक, और कुछ बस दैट्स इट। 2-4 इंसान बुलवा दे किसी स्पेसिफिक। ये सारा चिकन है ना मोस्टली? नहीं वेज भी है, एक पनीर सैंडविच है वेज, वो जतिन के लिए, वो जो आया हमारे साथ। हाँ, 1 पनीर सैंडविच भी है, बस वो बाहर खाएगा। अब देख लो बाकी चिकन कौन खाता है कौन नहीं खाता। वेज है भाई, मेरा पनीर इधर है भाई, ये मजे ले रहे हैं। तू नहीं खाता क्या? नो ब्रो। अबे मिल गया इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, ओके ये वॉकी टॉकी दिखाना एक बार। क्या कोई ग्लास पानी बैठ। भाई तुम्हारे बीच में एक मर्द बैठा हुआ है, ध्यान से थोड़ा। मर्द नहीं है, ना मर्द। बढ़िया है तो चीज, ये तो बढ़िया है। ये हमने पता है क्या, ये एक ऐप आया है फोन में डाउनलोड कर लो, और अगर आपने और मैंने एक दूसरे से दोस्ती कर ली ना, मतलब फोन में दोस्ती कर ली, तो हम कभी भी बोलेंगे, चाहे D&D हो चाहे कुछ भी हो, वो एकदम स्पीकर पे बजता है। तो मेरा एक दोस्त मेरे को सिखा के गया कैट टॉक। नहीं, उसका था पैसे दे देना ऐप वाला, देगा तो प्रगर भाई का, ठीक है, अब नाम ले दिया, काट देना बड़ा नाम। ऐप था, अब वो दोस्त डलवा के गया, वो हमसे ना नया मिला है, तो उसे पता नहीं था वो किसके पास डलवा के जा रहा है। अब वो डलवा के गया, वो बैठ गया अपने घर जाके, एक लड़की को करता है प्यार। उसकी माँ ला रही थी पूड़ी उसके लिए। किसकी माँ पूड़ी ला रही थी? वही जिसने आपका बारे में दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम है वंश। अच्छा बता। तो सुबह वो नहीं बताएंगे। सुबह कोई फिल्टर नहीं है भाई। सुबह हमसे दोस्ती डालते हो तो ये याद रखो, जलील हो गए हर जगह। तो वो बेचारा बैठा हुआ आराम से, उसकी मम्मी उसके लिए पूड़ी लेके आ रही है, इतने पे फोन आराम से पड़ा हुआ, सुबह ब्रश करके बस बैठा पूड़ी खाने, और बैंड किसकी वो बेचारा फोन ये करके फेंक गया। वो साइलेंट भी नहीं होता, वो साइलेंट नहीं होता। उसके बाद 2-4 दोस्तों के और डलवाए, तो जो हमें उनके डाके सिगरेट पता थे, जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था, वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। छोटा जुर्म कबूल कर ले। तो ये वॉकी टॉकी देख के वो याद आ गया। बढ़िया फिल्म है वो। तुम कॉमिक बुक में जीते हो सालों। गिलास पानी देखो, हमारा नया दोस्त आया, बार देखे नहीं, बढ़िया नहीं था। बताओ, कोई आपको ऐसा दोस्त मिलेगा, कोई भी किसी के साथ आया होगा, कोई आके घोड़ा बना, हाथी बन रहा है, कोई हाथी बन रहा है, वो यहाँ के ये हाथी बन के दिखा रहे हैं हमारे दोस्त। और सबकी उम्र 26-26 साल है। घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं हमारे लिए, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जो रिश्ता देखने जाएगा, वीडियो खुलेगी, क्या दिख रहा है? तेरी कौन सा काम डाल रहे हैं? तुम्हारे रिश्ते ढूंढना शुरू करा घर वालों ने? भाई मेरे तो पहले मेरी भाई बहन है, उनकी होगी, फिर मेरी होगी, मैं लास्ट। तेरा तो बड़ा भाई है। हाँ। पहले उसकी होगी, फिर बहन की होगी, फिर तेरी होगी, और तेरा तो कोई नहीं है। इसका कोई है ही नहीं। मेरा इसके बाप की शादी करा रही है। बाप की और के तेरी बहन की टांग। भाई इसका बाप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका बंदा। इसके बाप, इसने क्विड गाड़ी ली है, और इसके बाप ने क्विड को डिफेंडर समझ लिया है। क्विड के ऊपर वो लगवा ले हैं, डिफेंडर की वो डिफेंडर का वो लगवा दिया। भाई अभी डिफेंडर का बजट नहीं है ना, अभी डिफेंडर का बजट नहीं है। वो पे लिखा होता है ना तंदूरी चिकन 300 रुपए किलो, वो वाली लाइट लगा दी है गाड़ी के आगे, लिख दिया यादव ऑन टॉप। पुलिस की बत्ती जलती जो ये करा इन्होंने, तो क्या हो गया अपना? पुलिस की वो लगी हुई है, पीप पीप पो पो पो, हवाबाजी करता है गाड़ी में आके, फॉर्च्यूनर वाला खड़ा हो पीछे से वो ऑन कर देता है। भाई हवाबाजी अपनी है भाई, है भाई, अपनी पहली गाड़ी ली थी, क्यों बेचे? उसमें बढ़िया चल रहा है हमें पहली। हाँ चल ठीक है, बढ़िया। और क्या भाई, तेरी होंडा सिटी ले ले बीमर, लूंगा। कब लेगा? तो मैं भी ले लूंगा फिर। मैं बोलता नहीं तेरी तरफ। कल एक दोस्त की भीख मांग के बाइक ले आया, मेरे को आके कह रहा मैंने बाइक ले ली। भीख मांग के लेके आया, 20,000 रुपए दिया, महीना चलाने के लिए ले रहा हूँ। अच्छा कौन सी बाइक है? 20,000 रुपए दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अबे इसके दोस्त की है यार, वो कुत्तों की तरह भगाई जा रहे हैं। मार दूंगा, हर चीज मत बोला कर उस्ताद, थोड़ा तो रख ले यार। Zino वाली वीडियो देखी किसी ने? कौन सी? Zino जो बाइक दी थी, प्रैंक वाली, गिफ्ट करी थी। दिखा मेरे को, दिखा कौन सी वीडियो में? वो पूरा दिखा नहीं पाएंगे, मतलब हुआ क्या था, इसका बर्थडे वाला दिन था, जब से ये मेरे से मिला है। जैसे एक ना इसकी मौत आई हुई थी उस दिन, वो रात को मैं बैठा हूँ आराम से, इसका बर्थडे था, केक वेक काट के घर जा रही है,
मैं बैठा हुआ आराम से, रील आई एक हमारी पुराने व्लॉग की, वो रील करती रहती है, तो बाइक जा रही सीनो सो यू देख रहा, ओ गिनने लेंगे एक दिन, मैं भी आगे से कह रहा हूँ ले लेंगे भाई। अरे मुझे बाइकों का बड़ा शौक है ना। अच्छा तो तूने इसको दिलवा दी वो बाइक? तो क्या हुआ, अगले दिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई अगले का बर्थडे खुश तो करना है भाई, किस बात का भाई अगर खुश ना करे। तो मैंने उसी दिन दिमाग लगाया, अपने एक बंदे को फोन किया, अभी पूरा सुनने दे, बंदे को फोन किया कि भाई Z900 बाइक चाहिए, जितने मर्जी की है मेरे को नहीं पता, मेरे को बाइक चाहिए, बाइक खड़ी थी वहां। तो मैंने इसको कहा तेरे लिए सरप्राइज है, सब दोस्तों को फोन कर दिया। कितने की है बाइक? 12 लाख यार 12 लाख की बाइक थी। पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ दोस्ती मैटर करती है। कोई तो बात। तो इस बाइक मंगा दी मैंने, इसकी आंखों में पट्टियां डाली, सारे दोस्त उधर 15-20, बाइक आई, ये समझ नहीं रहा था, ये सोच रहा पता नहीं मैं इसको शीला जीत दिलवा रहा हूँ गिफ्ट, क्योंकि इसके काम की वो चीज थी, तो बट इसको मैं बाइक दिलवा रहा था। अब वहां लेके गए, बाइक खड़ी है, इसने सब हटाया, और मतलब काफी होलसम मूवमेंट था। ये देखो ये कैसे गले लगे, रोने लग गया था, ये देखो भाई दल्लो ने प्रैंक कर दिया। ये गया बिल्कुल ही चप्पल स्लीपर में बाइक, ये ली बाइक, ये इसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद इसको बाइक दी, बाइक के ऊपर लिखा था लैला बदमाश, बाइक नंबर प्लेट पे। ये अपने घर गया, राउंड मारा इसने, अपने घर गया, इसके पापा ने पूजा करी, घर वालों ने पूजा करी, वापिस आए। मैंने इतना सा कहा, मैंने कहा भाई मेरे को तेरे को खुश करना था, चाहे 2 मिनट के लिए हो, ये प्रैंक है, वापिस दे दे। क्या बना रहा बयान भाई, मैं रोया हूँ, मेरी शक्ल देखो यार आप, मेरे को और बड़े वाले दिन रुलाए दे दे, बड़े वाले दिन। ये कह रहा साले दोस्ती वोस्ती कंटेंट के लिए किया है इसने, ये सब पता है मुझे। भाई अब मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब क्या मर जाता, बाइक चलाता, ये करता, वो करता, सारी बातें। ये लैला बदमाश लिखवाया, खुशी चाहे 1 मिनट की मिली हो, सेक्स करते 1 मिनट की खुशी होती है ना, उसके लिए मेहनत कितनी लगती है, साल से बंदी बटा रहे थे, वो कर रहे थे, 1 मिनट की खुशी मैंने इसको इंस्टेंट दे दी, 1 मिनट की खुशी। नहीं रो गले, स्टार्टिंग में गले लगे, ये देखो अभी यूं कर रहे हैं बैक करो, देखो ये सारे दोस्त गले मिल के ये और गले बधाई हो भाई, ये जो गले लग रहे हैं सबको पता है इसकी रही है भाई, इतना आराम ये जो गले लग रहे हैं भाई। यार मेरे को तेरे को देख के बड़ा बुरा लग रहा है यार लैला, इसने तेरा बहुत गहरा काटा है भाई, क्या कर सकते हो इमोशन देखो भाई। और तुम्हें एक और चीज बताऊं, मैं भाई के घर लेके गया, मेरे बाप ने पूजा भी कर दी भाई की। सोचो अब मेरा कितना अंतर लेवल तक का पूरा वो बन गया भाई। मैं पूरे हफ्ते अलग ही ट्रॉमा में था, मैं किसे बस शक्ल उड़ी शक्ल आ रही है, बात करूं, हंस भी नहीं कर रहा, खेल भी नहीं रहा भाई। भाई सपना था Z900 लेने का भाई, और बंदा जॉब से सोच रहा है कि हाँ भाई लेंगे, तुझे कुछ करना है। इसकी फोटो डाल दी, पोस्ट डाल दी, फटाफट ले फोटो तो डाल, दिन तू भी आना फोटो में, मैंने तू खिंचवा भाई तुम्हारी हरामजादगी की कोई सीमा नहीं है भाई, क्या रखनी सी। अरे मेरा बढ़िया डे आ रहा था भाई, बर्थडे था, इन्होंने केक कटवाया, बढ़िया दिन। मम्मी पापा को मैं अपना वृंदावन लेकर गया आराम से, मैं कहा चल अब दोस्तों के साथ मिलूंगा। ये लोग कह रहे तेरे साथ बहुत बढ़िया सरप्राइज है। इसकी और तो और छोड़ो, इसके घर के नीचे भी लेके गया, इसकी बहन और इसकी मम्मी आई, उनकी आंखों में भी आंसू थे। सोचो मैं अपनी माँ के आंसू क्यों देखूं, फिर ले ली वापिस क्यों देखूं? करे आंटी ने थ्रॉटल दिया और बैड मोमेंट है भाई यार, भाई मोमेंट तो है। हाँ भाई, सब कैमरे में भी आ गया, इसका काम हो गया, इसने बोला मेरा एड रेवेन्यू डन है, आगे बढ़ो। येलो डॉलर में डाली थी भाई। अच्छा क्यों? मैं पैसों के लिए नहीं काम करता, चाटा मारूंगा पूरी, इसके ग्रीन डॉलर में गई है, डल्ले को 5-6 लाख आया उससे, मैंने कहा चले काम कर, सेकंड हैंड दिला। अगर 5-6 लाख आएंगे ना, नई बाइक दिला रहा हूँ, उससे 3-4 लाख आए ना, जितने भी। अगर क्या यार पैसों की बातें कर रहा है, पैसों की बातें कर रहा है भाई। इसने बोल दिया, मेरा एक दोस्त है, उसका अपनी मामी पे क्रश है, पैसों की बात मत करना भाई, पैसों की बात। मैंने कहा चल छोड़ यार, एक पल्सर 280 दिला दे भाई। तो देखो चाहिए भाई? नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। एक और ब्लॉग का सामान निकल गया आज के बाद से कसम खा ली भाई, कोई दिल की चीज में बताओ कि आपको कुछ लेना है, वो लेना है, मुझे घर का है, करो घर का प्रैंक कर दिए। हाँ भाई सही बात है, तू अब भरोसा नहीं कर सकता इस पे। नहीं कर सकता। मैं लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि तेरे को हगने से इसने कितने घंटों तक रोका हुआ है। एक बार तूने बताई थी पिछले पॉडकास्ट में, बताई थी ना कहानी। भाई गॉड भाई, मैं लोगों को समझाने कोई मेरे से पूछता है आरुष लैला भाई, आज रोक रहा हूँ इसको, हग रहा है ना आज तेरा पहले नहीं है, जितनी देर लगता है। नहीं बट मैं लोगों को बताता हूँ, मेरे से पूछता है भाई आरुष लैला कौन है, मैं बोलता हूँ भाई तुम समझो, ये 2 लड़के हैं, ये 2 दोस्त हैं, ये 2 भाई हैं, इनकी दोस्ती अटूट है, पर बहुत हरामी दोस्ती है भाई। ऐसे दोस्त भाई कभी ढूंढ के ही मिले किसी को, पर भाई तुम्हारी दोस्ती है बड़ी प्यारी, ये बात है। लड़ झगड़ ले, उधर हो जाए, उधर दुनिया की इधर से उधर हो जाए, सुबह भाई खड़ा हो ही नहीं जा रहा, मेरे को कह रहा मेरे से 1-on-1 लड़। मैं पुष्पा मूवी देख के शादी में तमाशा कर रहा है, दोस्त की शादी में गए, पीने के बाद हो गया पागल, डॉलर उड़ा रहा है, डॉलर कहाँ से है? मांगे भी किसी के पड़े हुए किसी दोस्त के डॉलर ले लिए, ढोल वाले के सामने
बहन का कितना, वो भी परेशान हो गया, डॉलर कितने का है, उसको लग रहा है बहन उसकी जिंदगी बन जाएगी घर जाके, ये नहीं पता डॉलर भी 1 रुपए का, ये 70 रुपए और इसने 4 लुटाए थे बस, ठीक है, ये डॉलर 350 रुपए दिए इसने, हरकतें कर रहा है, टॉयलेट गड्डी थी डॉलर की, चाटा वॉशरूम में खड़ा है, टॉयलेट कर रहा है, अब टॉयलेट कोई करेगा, इतना तो दिमाग होगा, जितना मर्जी नशे में, पेंट तो खोलूं, हाँ बस बेल्ट पे हाथ रख के मुंह दिया अंदर ही, ये तो हुआ नहीं था। तेरी बहन, इसको भी फोन कर ले, उसके बात बाद कर रहा है तू? उसके बाद कह रहा है मेरा भाई है गिनने, मेरा भग जाए यहाँ से। क्या बात कर दी तूने, इसने अपनी पैंट में मुंह दिया? वो तो क्या हो, पहली बार थोड़ी मुंह दिया। तो बचपन में मुद्दा था। अरे बचपन में तो भाई सभी मुंह देते थे, लेकिन मतलब मतलब बचपन बड़ा उसका 25-26 साल तक था, पूरा सुना करो, पूरी बात सुन लिया करो मगर भाई। सॉरी तो बैठे मुंह दिया, उसके बाद इधर उधर डोल रहा है, बेहोश होने वाली हालत है, मैंने कहा पार्टी खराब हो जाएगी, डेड हो जाएगा। अरे यार वो एक्टिंग थी ब्रो, एक्टिंग नहीं थी। उसके बाद इसको गाड़ी में बैठाया, मैंने कहा भाई मानता तुझे नहीं करूंगा अब, तो भाई मानता तुझे नहीं करूंगा, तोतरा हो जाता है। एक तो जब इसकी जब रो रहा हो या तो जब दारू पी लो तोतरा हो जाओ, मैं खड़ा हूँ वहां पे, पुष्पा 2 मूवी देखी हमने एक दिन पहले, मैंने इसको कहा गाड़ी में बैठ मत जा गई, इधर आगे इसको वंश ने बैठाया होता अपने साथ, तो मैं पीछे था, अब इसका हाथ तो मेरी तरफ गया नहीं, कह रहा तू मेरे से तलपता क्यों है, और वंश के चाटा, वो कह रहा मेरे को क्यों मारा भाई, तूने पकड़ा क्या मुझे। उसके बाद मैं गया हूँ, शादी की एंट्री है, अब मैं एंट्री के बीच में खड़ा हो गया, मैंने कहा तू नहीं जाएगा अंदर, पटाक चाटा, दो हाथ से मारा मेरे, पुष्पा वाली में है नहीं वो, हाँ मैंने कहा ये बहन पुष्पा क्यों बन रहा है, और उसके बाद रुका नहीं है, भाग के मार के। किसकी शादी थी? वो मनमंच के भाई की। अच्छा मनमंच के भाई की। और मार के मेरे को भागा अंदर शादी में, मैंने कहा मैं इसके पीछे बाबू पकड़म पकड़ाई खेलूं। और तो छोड़ो, अभी मार्केट में नया काम लेकर आए हैं। क्या काम लेकर आए हैं? क्या काम? बढ़िया लेके जाएंगे खाना पिलाने के लिए, कहीं दूर लेके जाएंगे, साकेत ले जाएंगे, पटेल नगर से साकेत। ठीक ठीक ठीक, चल लाला। अरे नहीं, इसने गलती क्या करी, कहानी सुनने दे, फिर बताइए। ये गलत बता रहा है, मैं कह रहा इसके ना पता नहीं कौन सी चुल होती है, एकदम बुड्ढा होगा, एकदम जवान हो जाएगा, एकदम इसकी जिंदगी डेड हो जाएगी, कुछ नहीं करना है इसको, एकदम इसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मेरे को सब कुछ करना है जिंदगी में। ठीक ठीक, मेरे को चाय पीनी है, तपता जाम, छुट्टी हुई है, वो जो ऑफिस जाम होता है, हाँ राइट, 5 से 7, वो गुड़गांव वाली रोड पे पूरा जाम होता है। कह रहा मेरे को होश खास जाके चाय पीनी है, और हमें जिम जा रहे हैं, हम जिम के लिए तैयार बैठे हैं। कह रहा पहले मैं चाय पीऊंगा फिर जिम जाएंगे, मेरे को एक जगह पता है चाय की, मेरे को तो पंगे ले रहा है, वो शरीफ बंदा बैठा था एक आगे, वो इसके कहने पे ले ही जा रहा, हल्की सी आगे 1.5 घंटे रास्ता में होशका से ले गया चाय पिलाने। अब जैसी चाय दुकान पे रुके, बड़ा खुश होके उतरा, भागते हुए गया चाय लेने, मैंने गेट बंद किया, हम नहीं उतरे, हमने गाड़ी भगा ली। अब तुम छोड़ गए इसको साकेत? छोड़ के गए। अब जो गाड़ी चला रहा था वो कह रहा 1 मिनट मम्मी का फोन आ रहा है, भाई मैं बात कर रहा हूँ, और लैला को भी वापस लेने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है तू भी बात कर। वो भी गाड़ी से उतरा, उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी से उतरा, अमन आया आगे गाड़ी के, हमने गाड़ी भगाई दोनों को छोड़ के। उसका फोन आया, मैंने कहा भाई देख तू बहुत अच्छा दिल का बंदा है, बट मैं अब देखना चाहता हूँ, या तो लैला को बैठाएंगे या तेरे को, अब बता किसको बैठाए। कह रहा मेरे को। मैंने फिर बैठ, कह रहा भाई लैला, मैंने कहा उतर। वो भाई वो इतना हरामी, उसने बोला कि मेरी भी चाय का ऑर्डर दे दे, मैं तुझे लेने आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने 2 चाय दे दी, चाय से चाय। अब महंगी चाय ले ली, का टाइम चल रहा था अभी की, रिसेंटली 100 रुपए की चाय ले ली इसने, इसको नींद नहीं आ रही थी, 2 चाय ले ली ऊपर से। अब वो चाय लेके इसको चाय भी खत्म करनी थी, हम आ नहीं रहे, तो बेचारा 2 चाय पी के आराम से वहां से ऑटो करके आए। बताओ 1.5 घंटे का रास्ता ऑटो में नापटा है, और 2% बैटरी, कोई क्या भाई नहीं रही। इसको अहमियत पता लगी ना कि टाइम की क्या होती है, टाइम की अहमियत, टाइम की डीप, जो टाइम इसने मिस किया, हमारा वेस्ट कराया था। क्या टाइम मिस किया? कुछ नहीं करा, मैंने ऑटो वाले से बातें स्टार्ट कर ली, आगे कर अपना। ऑटो वाले से क्या सीखा? क्या भैया क्या शादी होगी आपकी, कहाँ रहते हो, आपका खुद का जमीन है यहाँ पे, क्या रेंट पे रहते हो, सारी बातें करते। और क्या पता लगा रेंट पे रहता था? हाँ रेंट पे रहते थे, शादी हो रखी है, बच्चे हैं, दोस्त के एक लड़की थी, एक लड़का था शायद से। हाँ ऑटो वाले से याद है, दिल्ली में ही वाइब है ऑटो वालों में। हाँ बॉम्बे में नहीं है? नहीं वो भाई इतनी फनी, मेरे को ऐसे डाउट होने लग जाता ना मुंबई जाके कि मैं अनफनी हूँ क्या। अबे वो तो बता, ये और मैं पूरा ये और मैं गए थे वहाँ ऑटो में, उसमें कैब ड्राइवर में चल रहे, तो ना किसी जेब से कॉन्डम निकला, तो इन्होंने बोला ला लो तेरे पास कॉन्डम, मैं आगे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं भैया की जेब से निकला कॉन्डम। भैया को तो हंसा ही नहीं, शांत। अब इसमें कोई अपना वो बंदा हो दिल्ली का, क्या कहेगा? अरे भैया मेरा नहीं है, खेलेगा साथ में, खेलेगा, हम तो रखेंगे ये वो, कुछ भी बोलेगा। उस बंदे की जेब से हमने कॉन्डम निकाला, वीडियो भी बन रही है लोग में, यूं देख रहा मैं। पर नहीं, कई ऑटो वाले थे अच्छे थे, जब वहां पे हम रात को वो खाने गए नहीं थे। अच्छे तो मिलते हैं, मुंबई वाले ऑटो वाले घिस जाते हैं भाई सुबह से रात तक। वहां पे भाई कल्चर ही काम का है, मेरे को ये लगता है। वहां पे दोस्ती यारी बकरियां ये है ही नहीं। अबे और जो तुम्हारी होती है ना स्पेसिफिक, बिल्कुल दिल्ली मजा आता है वहां पे। मुंबई के किसी कैफे कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल कोई कॉफी बार में, इतने शांत होती है सब और इंग्लिश में ऐसे। हाँ सो व्हाट डू यू थिंक? सब इधर देखने लग जाते हैं,
और भाई उधर वो राइनोस जो है वहाँ पे बीच के उधर जो बना हुआ है जुहू बीच के उधर राइनोस, वहाँ का स्टाफ इतना प्यारा है। हम जाते हैं ना वो खुश होते हैं उनको देख के कि चलो भाई अब फाइनली कोई एंजॉय करने वाला बंदा है, साथ में बैठेंगे मजे मारेंगे। वो अपना काम काज छोड़ के आते हैं जो अगर उनको कहो ना चिली चिकन चाउमीन चाहिए, चिकन डबल करके देते हैं भाई बंदी के नाते, उधर भी सिखा के आ रहे हैं। भाई सोचो हमारी कैफे के अंदर कंप्लेंट होती है कि इनको बोलो थोड़ा शांत बोले, तेज बोलेंगे हम, हमारे तो बाप का लेकर खा रहे स्कूल है तुम कंप्लेंट कर रहे हो, लाइब्रेरी थोड़ी आएगा ये दिल्ली बाबा बाहर के आ रखे हम थोड़ा वो है। अब ये वहां पे जाके हमें गंदी आदत हो गई, कहीं भी जाओ राज्य आया दिल्ली से, अब मेरे को गुड़गांव वहां पे पकड़ लिया ये पंजाबी बाग में, लड़की के साथ घूम रहा था गाड़ी में, वो बियर पी रही थी, मैंने कहा पी लो सच बता, मतलब वो बियर पी रही थी मैं उसे पी रहा था, मतलब वो बियर पी रही थी मैं उसे पी रहा था। ब्रो फुल अंडर नो प्रेशर। भाई सच कितना समझा लो, सच बता इसकी पी रही थी ना, मुझे समझा के आया कुछ भी समझ नहीं, बियर ही पी रहे थे भाई, दो पक्का जिम से निकले बियर पकड़ी बस। अच्छा जिम से निकल के तो बियर ही पकड़ेंगे। अब समझ जाओ गाड़ी के अंदर एक लड़का लड़की है, बियर पियेंगे क्या पियेंगे, अब दुनिया ऊपर ही जाने। बियर ही पियेंगे, बियर कोई अच्छी चीज है जो क्या पियेंगे, प्रोटीन थोड़ी पी रहा था। अच्छा लैला एक बात बता, एक लड़का लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं अगर लड़की सुंदर नहीं है। हाँ हो सकता है लड़की सुंदर नहीं है तो। उस्ताद एक बात बताओ यार, ये मैं ना लास्ट बात कर दूं, चुसी चुसी मैंने बोला भाई, मैं क्लब में फर्स्ट टाइम गया, मैंने अगर देखा वहां पे जो मैंने देखा मैंने वही बोला सच, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो खुद के बोल रहे थे जिस बंदे को ये नहीं पता पॉडकास्ट में लड़की के बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि लैंग्वेज नहीं है, हाँ वो जो तू लैंग्वेज यूज करती है कोई दिक्कत नहीं, अरे इंग्लिश नहीं आती तो यही बोलूंगा चुसी नहीं चुसी, अब क्या सी किस भी पूछो किसी से आगे, हाँ भाई जो भी है उस्ताद। नहीं भाई तेरे को उससे कोई तेरे को बैकलैश कभी तेरे को लड़कियां मिलके नहीं कहती क्या कहता है ये चुसी चुसी पड़ती है और कहती है हमसे तू मिल रहा कहीं और बात वहां मत पकड़ी हो, तेरा के हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहा यार चिल मारो यार, मेरी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ। हाँ नहीं मतलब जो तेरा शब्द प्रयोग था, इसको ये लड़की से बहुत अच्छी बात करता है, मैंने इसकी चैट देखी थी, अभी एक लड़की हमें मिली थी तो वो कह रहा मैंने आप तो फॉलो किया था, नहीं मैं वो कह रही आपने मेरे को बोलो अनफॉलो कर दिया, तो मैं आपको अनफॉलो नहीं करूंगा, आपने मेरे से आते बात ही नहीं बढ़ाई। वो कह रही मतलब तूने फॉलो कर दिया तो मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, हमारा तो ये मतलब होता है कि मैं आपको फॉलो कर। अरे रिलेशनशिप में नहीं आ जाओ, मेरा ये मतलब था अगर मैंने किसी लड़की को फॉलो करा तो भाई बात करे, अब तूने घोष करेगी तो जा निकल फिर। तो फिर मैं वो कह रही आप ओवर फ्लर्टी मेरे से बातें करते थे तो हम इससे मजे ले जा रहे, तो इसमें तब तो रिप्लाई किया नहीं, कह रहा गिनना तो खुद देख यार मैंने कौन सी गलत बात करी है। बात दिखाता हूँ अब इसकी, लड़की सरदारनी कौर जी, कौर से यादव का सफर कब तय कर रहे हो? पहला वॉइस नोट। दूसरा इसने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, उसके बाद कॉल मी, और ये 27 साल का लड़का कर रहा है, वो लड़की 18-19 साल की, उससे 18-19 की है ना, चाड़ा मारो 21 साल की, 36 वाला 21 साल की है तो क्या हो गया उस्ताद? ठीक सही है, नहीं कोई ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, उसकी अपनी लैंग्वेज होगी, उसको समझ आएगी। मैं तेरे को लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तू 26-27 साल का है? 27 साल का, 27.5। अरे बात सुन ठीक है, मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ इशू क्या है। अगर तू चुसी जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा ना, तू कहना किस चाह रहा है, दुनिया कुछ और समझ जाएगी। हाँ अच्छा, मैं तेरे को दुनिया से बचा रहा हूँ लल्ला, तू बहुत भोला है, तेरे को बाहर खा जाएगी। नहीं पर तेरे को बाहर खा जाएंगे यार। हाँ, मतलब मेरे को तेरी चिंता हो रही थी, मैं कह रहा हूँ भाई ये लड़का अनफिल्टर्ड है, ये बात ठीक है, पर अनफिल्टर्ड को थोड़ा सा तो नीचे से फिल्टर करके रखते हैं, नीचे वाली बात उसके लिए मैं बैठा हूं ना साथ समझाता। तुम्हें और कभी मतलब तुम्हें कभी दिक्कत नहीं हुई ये वाली चुसी उसी भाई? हमें क्या दिक्कत हुई? हमें क्या दिक्कत? मतलब मेरे को लगा पता नहीं कोई क्या दिक्कत करेगा कोई? हाँ तुमसे क्या ही पंगे लेगा और क्या ले पंगे आ जा। नंगे आदमी पूरे कच्चे भी नहीं पहनते, जो ट्रिप पे जाते हैं नंगे घूमो तुम्हारी बहन की। तुम ट्रिप पे गए हो तब से? जब थाईलैंड गए, कसोल गए। मेरे को नहीं, तू सब छोड़ कसौल पहले तू मेरे को थाईलैंड की सच बता दे, क्या हुआ है थाईलैंड में? भाई हमने कुछ वैसा गलत नहीं करा, पेड़ वेड। अच्छा पेड़ नहीं करा, कोलंबिया की लड़की पकड़ी थी और यहाँ की थी, वहां से उनका सीन हुआ था। क्या सीन हुआ था? तेरा क्या सीन हुआ था? समझ नहीं आ रही थी। आज देख तूने बोला ना आज तूने तरक्की करी, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आज तूने ये नहीं बोला कोलंबिया की लड़की चुसी, साथ चले गए ना, पूरा समझ में आ गया ना। मतलब बढ़िया था। हम फीफी पहली बार गए थे, पिछली बार भी हम गए थे बैंकॉक। तब तुम बाली हो गए थे जब हम लास्ट टाइम मिले थे। जब हम बाली हो गए थे उसके बाद हम एक और बार गए बैंकॉक, जब पूरव के साथ गए थे। हाँ। वो बढ़िया ट्रिप थी। हाँ। वो तो पूरव ने तुम्हें बता दी थी जो हाँ थोड़ा बहुत बताया तुम्हें, मस्ती उसके बाद मतलब वो उतना ही था। वो शूट से रिलेटेड गए थे। अच्छा काम से गए थे। उसके बाद अब हम गए थे फीफी, और फीफी जन्नत थी भाई। मतलब बाली की वो यादें आ गई पूरी, जो उधर वहां पे हरकतें हुई है फीफी में। मतलब एक वो आइलैंड्स है। हाँ। और तो ये बैंकॉक से उड़ के जाते हैं यहाँ पे? हाँ, उससे फुकेट से फ्लाइट है? नहीं नॉर्मल वो जाती है फेरी पे गए अपना। अब तो वहां पहुंच गए, वहां पे इतना हैपनिंग था सारा, मतलब पार्टी प्लेस है भाई। पार्टी प्लेस है वो, बीच पे पार्टी हो रही होती है, वहीं पे
नाचो खाओ पियो, फायर शो हो रहे होते हैं। और भाई कच्चे एक में बहन- घूमो तुम, और कच्चे में घूमो। ना वहाँ ऊपर पे- ऊपर ना नीचे कुछ। वहां पे अब होता क्या है, बहन वो दे देती है तुम्हें बाल्टी सी एक, उसमें पियो, वो एक में तुम्हारी हालत टाइट कर देती है। अच्छा, बाल्टी में दारू। हाँ, हाँ, वो पता नहीं power, क्या क्या वो मिक्स कर genuine देते होती है, हैं। पता जैसे नहीं ये क्या सोशल में डालते हैं वो बड़ी सी एक नहीं भाई, वो मग घर का जो मग नहीं घर का होता मक्का नहीं होता जिससे उसके नहाते हैं अंदर, जिससे हाँ, नहाते हैं, हाँ, उसमें दारू पिलाते उसमें दारू हैं। पिलाते हैं। और वहां पे अंग्रेज होंगे, इतना छोटा आइलैंड है, सुबह तुम्हें जो दिखेगा ढंग से, रात को दिखता है वही दानव बना हुआ। अब वहां पे एक बोट पार्टी थी, हाँ। तो हमारा कार्ड वार्ड खत्म हुआ पड़ा था, ये बहन जो आया हमारे साथ, यही गिलास ये पानी। हमें ले गया बोट पार्टी में। वहां पे हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, अंग्रेज ने भरी हुई है बोट पे, और स्विमिंग कर रहे वो बहन। एक तो अंग्रेजों का समझ नहीं आता कौन सा उनमें जिद्दार होता है, चलती बोट में कूद जाएंगे बीच swimming समुद्र करके, में। बीच समुद्र में, जहाँ अगर हमारी जान फट रही हो ना, हम गिर गए तो बचेंगे नहीं बचेंगे, हाँ, वो हाँ। कूदते हैं, हाँ, हाँ। वापिस आते हैं, और ऐसे उल्टे 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 हो गए, साइड अलग से। मतलब पता नहीं कितने वाइल्ड है भाई वो लड़कों को देखने में मजा नहीं आता, लड़के में देखना ज्यादा, लड़के उल्टे लड़कों को, करते हैं। लड़के थे भी वहाँ, मेरे को पता ही नहीं। लड़कियां थी। मेरे को एक लड़का पता जो उधर था, हाँ। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम में से कोई दारू नहीं पी रहा था, 5 इंडियन बैठे थे आराम से चुपचाप, सबको जज कर रहे थे बैठ के देख के, हाँ। ये क्या हो रहा है, और इसको गालियां बक रहे थे बहन को कि हमें। और ये सोचो, ये बंदा बिना पिए क्या कर रहा है, फुल अंग्रेजी में समझ ले रहा है, नाच रहा है, यू नाच रहा है, यही एंजॉय कर रहा है, और हम चार बैठे हुए मैं हैं। पटेल नगर की सोच, बहन वहां पे लड़कियां वड़कियां है, सारे खड़े हैं। बंदे को अगर एंजॉय करना है, किस चीज में मजा आएगा बंदे को? नाचने में। नाचने में। हाँ। इस बहन को क्या मजा आ रहा है? क्या? यहाँ लड़की खड़ी है, हाँ। वहां मनमंच खड़ा है, हाँ। तो ये वाले शोल्डर पे लड़की के टैप करके उधर देखेगा ताकि वो मनमंच को कुछ बोले। लैला कर रहा था कि ये कर रहा था? ये जो बाहर था। हाँ। क्या नाम है इसका? इसका ग्लास ग्लास पानी। पानी। इसको मजा इस चीज में आ रहा है कि मैं ऐसे करूं, मनमंच से कोई मजे ले, लड़कियों को टैप कर रहा है, लड़कों को टैप कर रहा है, वो देख रहे कौन बुला रहा है, बस फिर हाथ यूं कर लो। अरे मन फटती है ना लड़कियों से, हाँ। तो उन्हें देख रही लड़कियां से पीछे मुड़ के देखती थी, वो कुछ बोलती थी, आरू समझा रहा है, छेतर लगवाएगा यहाँ पे, दूसरा आइलैंड है। उसके बाद आइलैंड क्या हुआ, अब एक अंग्रेज आ गया, अब एक ही अंग्रेज मेरे को याद है, वो पी के सेट था, आ गया हमारे साथ फोटो खींच ली था। हाँ, इनसे चेप हो गया था। फोटो वो खींच तुम्हें ली। पहचान गया? नहीं नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे ही चाटी चाटी जा रहा, चाटी अरे जा इनकी रहा। बॉडी वॉडी देख के यार, ना अच्छा, कुछ पी रखी ना किसी ने कुछ, हम चावल सोबर- होगा मुझे लग रहा है, सोबर बंदे, हलवा। हाँ। रात को पार्टी करी थी, वो अपना क्या कहते हैं, हमारे साथ फोटो खींच के चेप हो ही जाए, आई केम टू दिल्ली बट फूड इज नॉट गुड, आई गॉट फूड पॉइजनिंग। मैंने कहा बैंड के मेरी बात सुन, तूने खाया होगा वो 10-20 रुपए का जाके फूड, जाके अच्छी जगह खा, अपने पैसे। ये इनका हाल है भाई, ये यहाँ चांदनी पे- चौक जाके एक वो कटोरे वाले वो खाते खाएंगे हैं। और हाँ। फिर दिल्ली को पूरा वो बदनाम करेंगे, इंडिया में हाइजीन नहीं है, वो नहीं है। बहन तो तुम्हारे वहां तो बंदे मुर्दे बने पड़े हैं, लाशें बनी पड़ी है, हाँ, नशे कर हाँ, करके। नशे कर करके वहीं पड़े हुए हैं, वो देख के थोड़ी जज कर रहे हैं, अच्छी जगह जाओ वहां खाओ फिर जज भाई करो। इन गोरों में से बदबू इसको- नहीं आती है। अब मेरी वो हमारे बारे में ही कहते हैं। हमें गोरे। उनमें से भाई वो बड़े हाइजीन होते हैं, जो हम तो फिर थोड़े साफ सुथरे रहते हैं। वो बहन बड़ी बियर आ रही है, लड़कियां उल्टियां कर रही है, बियर है वो, फुंसी पता कहाँ देखी थी? हाय हाय, हाँ। कहाँ देखी थी? मत बता, छोड़ यार। अरे please मतलब यार। वही गलत जगह पे थी। अबे भाई मत बता यार भाई, कहाँ तूने फंसी? गोरे का गलत जगह देखी क्यों? बहन? क्या है? क्या सुन दिया भाई यार लैला? तूने देखी कैसे, किन सर्कमस्टेंसेस में? अब उस रात गुस्तानी करने को यही देख रहे थे। अब बस हम ऐसे ही ना, बस वो कर रहे थे, जज नहीं कर रहे होते अंकल आंटी बैठ के, हाँ, हाँ। वो कर रहे थे, वो चाट गया बहन, और ऊपर से उसने दिल्ली के बारे में कुछ बोल दिया, हाँ। पे लग गई। हाँ। मैंने कहा तू तो बहन, रात को राज्यों के पास पैसे आ गए, बोट से उतरती, हाँ। राज्य आइलैंड में सेट मिल हो गया गए, वो। हाँ। राज्य फना हो गए। अब उसके बाद दिख गया एक लड़की के साथ, मैंने कहा ओ ब्रदर कम यार, अब तेरी क्लास लगी। मैंने कहा कम यार। हाँ। उसकी बंदी भाई आगे, मतलब हम शर्टलेस ही थे, ओ नाइस बॉडी है वो, यू करके आ रही, और वो कह रहा ब्रो कह रही डू यू नो हिम? मैंने कहा यस ही इज आवर वेरी गुड फ्रेंड। ये फोटो देखो दिखा फोटो दी। खिंचा के गया हमारे साथ। वो कह रही ओ यू टोल्ड मी यू आर अलोन हियर, ये वो। इतने में वो बहन जो हमसे लड़की से चौंकने लग गई, तो मनमंच क्या कहते हैं, लड़की की आईडी ले रहा। हाँ। वो कह रहा ब्रो डोंट डू इट, आई नो MMA। मैंने कहा यू नो MMA, वी आर 5, डू व्हाटएवर अब इनकी यहाँ कलेक्शन है, ये चार लड़कियां, वो ऐड का बताइए सीन। हाई हेलो तो होती है, चलो हाँ। तो ना लड़का क्या है, थोड़ा रिग्रेट रख लेता है। मैंने कहा चल मिला था, मैंने कहा कोई नहीं भाई, तू एंजॉय कर, इंग्लिश में बड़ी मेहनत लगा के उसे समझाया, तू एंजॉय कर, हम जा रही है। मनमंच से वो बहस कर रहा था, मैं उसे समझा रहा हूँ, ओके ब्रो इट्स ऑल कूल, यू गो एंड End कैसे एंजॉय। बता? इतने में देखा जो उसकी बंदी है, वो मेरा भाई लैला हाथ पकड़ के यो कर रहा है। मैंने कहा भाई तुम लैला लड़ो, बदमाश। मेरे अंदर जान है नहीं कि मैं किसी से लड़वाऊं। मैं कहा आप आओ नन्नू, आपको नचाऊं मैं। तो उसके बाद नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैंने कहा लड़ते रहो। लैला बदमाश, फुल पावर है, लड़की देख के नहीं छोड़ता है। भाई, शर्मा वहाँ कितना रहा है पे कैमरे में। वहाँ पे हम खो जाते थे बहन की पार्टी, वही बीच प्लेस की पार्टी करने पहुंचते थे, हाँ। वहाँ पे खो गए, रात को मिल रहे हैं। मैं पार्टी करने गया था कच्छे में, वो मतलब जो कैपरी में, हाँ, हाँ। बिना एप्पल के। रात को 2 बजे मैं मिलता था इनको, मैंने किसी की पैंट शर्ट पहनी हुई है, बेल्ट पहन के, जूते पहन के घूम रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे वो कहाँ घूम रहा है? ऐसे कौन से नशे कर रहा था तू फीफी आइलैंड? नशे नहीं करे भाई, वो ऐसे अलग ही लेवल के होते हैं वो- भाई। वहाँ पे वो बाल्टी एक भाई, वो वो मतलब एक्सट्रीम लेवल है, पता नहीं वो कौन से जन्नत में ले जाएगी आपको। मतलब वहां पे बस दिखेगी क्या दिख रही है, झूम रहा है तू, पार्टी कर रहा है बस।
ये कितने scene दिन है। थे तुम वहां पे? 4 दिन। 4 दिन थे। 4 बढ़िया। दिन, और चारों दिन बस वहीं थे, बैंकॉक फुकेट कुछ नहीं? एक दिन वहां गए थे, फुकेट गए थे बस। फुकेट गए थे एक दिन, फिर बस, वहां से वहां चले चलो। गए, फिर आके फुकेट एक दिन रुके, आ गए वापस। Damn. बढ़िया थी ट्रिप। ये तैयार रहता है तेरी कहानियों के साथ? तू क्यों नहीं तैयार रहता है इसकी कहानियों के साथ? बहन के की ब्लैकमेल करता ना, मेरी नंगी फोटो डाल देगा कहीं भी। इसके पास तेरी नंगी फोटो है? उस्ताद, अब क्या कर सकती है? क्या 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 सर्कमस्टेंस रहे थे? अरे तो मैं ऐसे ही घूमते हैं, बाहर जा रहे हैं तो कौन चड्डी भाई अब खींच ले इसकी, क्या तू भी खींच ले इसकी नंगी फोटो। क्या खींचू यार, रहने दो, छोड़ो, हटाओ। फिर इसको कॉम्प्लेक्स फील होता है। बहन का इसकी एक ही बार आई थी बाली में, हाँ। इसकी भी इतनी सी दिख गई थी, इस दल्ले ने डिलीट करा दी थी सबसे, सबको ब्लैकमेल कर करके तेरा ये इसके कर पास दूंगा, सब वो भाई कर मैं दूंगा, अपनी ये फोटो कर क्यों दूं दूंगा। किसी के फोन में? और तो फिर तू, तेरे पास क्यों इसलिए नंगी बाप पे फोटोस? पहुंच जाता ना, बड़ा आराम क्या है। बाप पे पहुंच जाता हूँ भाई? उल्टा सीधा संडे कहता, ना तेरे घर पे कभी बाप कुछ को नहीं भेज बोलता। देता कुछ भी चीजें। क्या भेजी है तेरी बाप को? अभी ये भेजी बता। तो नहीं है, पर तू फिर- ब्लैकमेल तो करता है। ब्लैकमेल ये तो मेरे घर जाके सब कुछ बोला था, दल्ले को फिल्टर है नहीं, घर पे बोल देगा कुछ, उसके बाद में मेरे को सुनना पड़ता है। क्या मैंने बोला? आज तक क्या इसके बोला? घर पे कुछ बोला ही नहीं है। दल्ले तो क्या एक उल्टा बार- बोला? ऐसा- ये बता, नहीं, क्या नहीं, उल्टा हाँ, बोला? क्या? हाँ। तूने कितनी क्या हरकतें बताई है, दल्ले बोल क्या नहीं बोला? सकता यहाँ। अरे वो तो मैंने बोला मजाक कर रहा है, ये नहीं होता मजाक मैं है। बोलूं तेरे बापू को मजाक करके? Damn भाई, हाँ? तुम्हारी शादी कैसे ही होगी भाई, मेरे को नहीं पता मेरी भाई। तो हो जाएगी भाई, इसकी सोचो। नहीं भाई, मेरी भी तुम हो दोनों तुम साथ ही रहे, एक घर बनवाना अपना, एक बेडरूम इधर एक बेडरूम इधर, जब कलेश करना हो लिविंग रूम में आके कलेश करना। बेडरूम, हाँ। क्या बातें कर रहे हो भाई? बस एक भाई बेडरूम बनवा इधर, एक के बेडरूम इधर। थोड़े 2 किलोमीटर की दूरी पे रहे, बस ठीक है। शादी के बाद क्योंकि तो दोस्ती वो खत्म 8 पहले घंटे नहीं। 8 घंटे सो तो भाई देखो, लाइफ में उससे मैंने तो हरफेज देखने हैं, मैंने दोस्ती यारी देख ली, अब मैं प्यार देखना चाहता हूँ। मैं इनसे प्यार से कह रहा कैमरे हूँ, में देख के बोलते हैं यार। मैं प्यार देखना चाहता हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ, मेरी जिस दिन शादी हो जाए मेरे से दोस्ती यारी तोड़ो, जाओ ठीक अपना, है, देखते प्यार हैं, करो, मेरे से देखते मुंह हैं। सुझाओ, जो मर्जी करो, दूर ये रहो। आज का दिन है, देखते हैं। ये बात तो पे रहियो। कैमरे बोल दिया हाँ इसने, भाई, अब नहीं कैमरे पीछे हो बात सकता पे है इस रहियो। बात से। हाँ, हाँ, बस कैमरे बोल ठीक दी है। इसने बात। अरे किस टाइप का प्यार देखना चाहता है तू? हर टाइप का। प्रखर भाई, आपको तो पता ही होगा। हाँ, मेरे को तो पता है, ये मेरे भी को कोई जितना शर्म उड़ नहीं रहा है। है ना अभी, हाँ? प्यार प्यार प्यार, हाँ। उसके बाद देखियो तू। भाई मेरी टेंशन मत लिया कर, दल्ले इसने की इसका बात सिर्फ नहीं। नाम बोला है, इसकी शक्ल सारी और इसकी हरकतें सारी हरामी है अरे सारी। हाँ, ये साला लड़की से मिलने मैं जाऊंगा, मेरी ले जाता है लड़की। तेरी और लड़की भाई- ले जाता है? अरे अब हरामी है यार ये। इसमें गलती किसकी है? अगर कोई लड़की जो तू अगर लड़की अगर अरे तू ये satisfy नहीं कर पा रहा, नहीं, satisfy की बात नहीं है, हाँ, वो लड़की चीज तेरे नहीं से है। मिलने अगर की तेरे लड़की से सारी satisfy सगी यही नहीं है, कहना चाह रहा है ना लड़की तू? इसकी सगी नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी चाहे मैं जितना मर्जी गंदा हूं, जो अरे मर्जी ये हरामी है, ये लड़की को लड़कों को सबको अपने उसमें लग लेंगे, हाँ। बोलेंगे जा तू उसको उठा के लेकर आ, मेरी गाड़ी में बैठ जाइयो, ऐसी हरकतें कर लेंगे। अब मैं क्या करूं, कुछ कर थोड़ा ना सकता हूँ। अबे भाई तू रो मत। अच्छा, मैं- नहीं, इसमें अभी तू- बता तूने रहा हूँ। इसकी- हाँ। ये बेचारा बस सिंपैथी लेने के लिए रोई जा रहा है। मैं कह रहा हूँ तू 10 लड़के ले आ, 10 लड़कियां ले आ, अगर कोई लड़की मेरे साथ है या अगर वो अरे अच्छी वो लड़की लड़की तो हो, पहली बार मिला, मुझे उससे वो फर्क नहीं पड़ा, मैं वैसे ही बता रहा हाँ, तो हूँ। रो अब ये रहा भाई है। मानता तो कहता नहीं, आप लाला के साथ जाओ, वहीं पे बैठो जाके। मैं नहीं मानता भाई तेरे को। पर ये कुत्ती का है। मैं जब मैं कर नहीं रहा था ना, मानता भाई। मैं कहा क्या कर रहा है, दल्ले ने मुझको पीछे खींच दिया। हाँ। वो लड़की दूसरी लड़की फिर कह रही आओ हमारी गाड़ी में चल लो, हमारी गाड़ी में चलो। फिर मैं एक दोस्त था उसके साथ, मैं कहा चल भाई गाड़ी तेरे साथ ही चलाऊंगा, अब और क्या करूं। तो लेकिन ये फिर इसने भाई हाँ तू मैं बता, चल, तू बता दे रहा एक बार हूँ कहानी। इसका गुस्सा मैं समझ गया। भाई ये गुस्सा तू अपनी कल कहानी अपने बता। दो। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर तेरे को भाई खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तेरे साथ बंदी आई चाहे 100 बंदे खींचने आ जाए, जल्दी भाई जाएगी उसकी वो। बॉडी है तो तो इसलिए फिर तू अंडर कॉन्फिडेंट है ना भाई, मेरी क्या गलती है उसमें? अभी और मैं कोई क्या तेरी करूं? सगी बंदी का दल्ला तेरी सगी बंदी से तो बात भी नहीं करी आज तक, हाँ, वो दूसरे सगी तेरे थोड़ी ना दोस्तों से थी। कर रही थी। अरे वो तो normal जो थी पहली यार, बार मिलने अच्छा, आया वो उससे तो क्या वैसे रखे हम? मिलने वाली बंदी थी। एक हाँ, दिन के लिए। वैसे तेरी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो? ना ना गर्लफ्रेंड है यार, कहाँ है इसकी? इतनी तो गर्लफ्रेंड इतना ब्रो कोड है अपने इसमें पूरे उसमें group दोस्त में, की गर्लफ्रेंड दोस्त क्या की- अगर वो ये बहन होगी। लाइक भी करता वो हो, बहन ही हो गई। बहन ही होगी वो। लाइक भी करता हो तो भी नहीं, दोस्त बहन तो की- नहीं बोलूंगा मैं किसी को। अरे हमारा भाभी जी भाई यार। ये वाली गलती मेरे से नहीं होगी भाई मेरे- बहन नहीं बोलूंगा किसी को, अपनी बहन को भी बहन नहीं बोलूंगा मैं। बिल्कुल मेरी भाई, मेरी बोला बहन, बहुत बढ़िया भगवान ने है। एक बहन दी है मेरे लिए, वो बहुत बहुत है है, हाँ। बस। मैं और किसी को बहन नहीं, क्योंकि भाई ये नहीं कि मेरे को कुछ फील क्योंकि फिर बाद में बहन की गाली भी तो देनी है। बहन की गाली देनी, और ऊपर से भाई आजकल लड़कियां बहन बनाने लायक भी नहीं रह गई। मैं क्यों बोलूं किसी को बहन? मैं किसी को बहन बोल रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, लेकिन मैंने यार बहुत चीजें देखी इससे- है ब्रो, इससे मैंने सेट, बहुत- उससे सेट मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरी बहन इससे सेट, मेरी बहन उससे सेट। मैं नहीं बोलता किसी को बहन भाई। अपनी एक ही बहन है। सबको नहीं कह रहा, अच्छी भी होती है, लव यू। ये बंदे यार, मैं एक सिनेरियो से बोलता हूँ ना, समझते हैं मैं सबको ऐसे कह रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा। कुछ जो मैंने देखा मैं उनको कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ भाई, सबको धोखा मिलता है प्यार में कभी ना कभी। तुम्हें भी मिला होगा धोखा प्यार में कभी ना कभी। एक तो तेरे को इसी ने दिया है धोखा प्यार में। वो धोखा नहीं, वो धोखा थोड़ी ना है, वो धोखा थोड़ी है, वो सिर्फ कल्पना है। चिल वाला है। वो chill- कल बार है इसको भाई, ये हाँ। बहन 1 महीने से खुश है, मैं इससे बात करूंगा ये मेरे से मिलेगी, वो मिलने आई, वो 1 सेकंड ही इसकी तरफ देखा भी नहीं। और पर उसकी ये तरफ- चीज है, इसके साथ रह के ये तो पता चल गया मुझको कि मतलब लड़कियां बड़ी तेज हैं। जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ ना, जो मेरी थिंकिंग है, तो ये मुझे पहले वो चीजें दिखा देता है कि देख ले भाई, तो ये चीज है इसके अंदर, गॉड गिफ्ट है क्या है, बट ये परख लेता है लड़की को बहुत जल्दी। तभी तो सिंगल रह गए।
Genuine। सारी ये मैं बात नहीं तो मानता, है। मैं 1% भी नहीं मानता तू सिंगल है। मेरे को लगता है तू नहीं, तू अपने ये डीएम single दिखा, है। मैं तेरे डीएम देखता हूँ। अरे लड़कियां हैं इसके पास बट हाँ। सिंगल है, अच्छा, कभी तो किसी वैसे को single है, वो girlfriend नहीं नहीं, बोला I love you नहीं बोला वैसे इसने। तो भाई- फिर कैसे मिलेगा प्यार? हैं? फिर कैसे मिलेगा प्यार? कभी तो गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी प्यार ढूंढने भाई के लिए। वो भाई, मैं उसकी बताता साइड हूँ ना। सोचो ना, वो प्यार करने जाता है, वो देख लेता है कि वो भाई, 4 मैं- लड़कों से हक कर रही है, ये कर रही है, वो चीजें हो रही है, तो वो चीजें नहीं कर सकता भाई है मैं उसके थोड़ा लिए भाई। वो यार उस मामले में अगर मेरे को किसी लड़की से वो होता है ना अटैचमेंट वगैरह फील हो रही होती है, वो किसी लड़के से ज्यादा वैसे क्लोज हो रही हो, वो हो रही हो, ज्यादा किसी से बातें हो रही हो। अब लड़के तुम्हें पता दोस्ती यारी में भी लड़कियों के सामने भी कौन से मजाक करते हो उल्टे सीधे। अगर कोई वैसे वल्गर मजाक भी हो, नॉनवेज मजाक भी हो ना, मेरा टर्न ऑफ हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं करनी इससे बात भाई। तो तेरे हिसाब से अगर वो उससे ज्यादा बात करे लड़के से, तेरे को नहीं जमेगा वो? हाँ, मेरे को नहीं जमता, और अगर उस टाइप का मजाक हो रहा है, नहीं जमेगा? नहीं जमता भाई। फिर ऊपर से वो बेस्ट फ्रेंड, वो कहानी पता फिर नहीं ये कहाँ फिर की। वहां जा रही हूँ, फिर उसके साथ जा रही हूँ। आज रात को हाउस पार्टी है, वहाँ पे 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, मेरी फ्रेंड है। हाँ, जाओ भाई हाउस पार्टी जाओ, कोई नहीं, आप वहां जा सकते हो, मेरे घर नहीं आ सकते। तो फिर बस तो तेरे को अरेंज मैरिज, तो अंकल को बोल ढूंढने को फिर तो। मैं बोला हुआ है। अच्छा, ढूंढे? मेरा तो दोस्त मिलता है, उसके लिए रिश्तेदार होते, मैं कहता हूँ भाई मेरी करा दे। तो कुछ बायोडेटा वगैरह आए? नहीं, मैं अभी पहले भाई के लिए कर रहे हैं ना अच्छा, यार। पहले भाई अभी के तो लिए कर रहे time थे। है हाँ, इसका। सही, सही, सही। पहले भाई की हो जाए, पहले एक ट्रायल हो जाए कैसा चलता है। कैसे कैसी मेरे बापू को कैसा ढूंढता है, पहले देख लेते हैं। तुमने भी अंकल के साथ एक पॉडकास्ट भी किया ना? हाँ, भाई वैसे लोग अंकल नीचे का- लिख रहे थे भाई, भाई प्रकर का, क्या लिख रहे थे? प्रकर का वो खाने वाले आप करिए। कर भाई, मैं कहा नहीं भाई, नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम मेरा करियर खा जाओ, मैं बहुत खुश होगा देखने में। पर मेरे को मैंने ना अंकल का कंटेंट उस टाइम तक देखा था हमने, जब तक ये लोग पहली बार आए थे, उसके बाद देखा था हमने। भाई अंकल का कंटेंट है भाई, तुम हम तो कुछ है ही अंकल नहीं का उनके content आगे है भाई। मैंने अंकल का वो कंटेंट देखा जब वो पूल के साइड में बैठे हैं, एक हाँ। दारू फेंक के पूल में फिर एक भाई, दोस्त वो उनका जो- पानी में ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा वो है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो अलग ही है। वो एक में वो तेरे को कुछ समझा रहे गन्ने के जूस के वो 50-60 मिलियन गई है भाई। क्रेजी भाई, अंकल है कंटेंट क्रिएटर। वो तो तो- क्या है उस पॉडकास्ट में क्या किया तुमने भाई वो अभी हम यहाँ पर आते हैं। पॉडकास्ट में यार वो पता है क्या, अब डैडी जैसे रोज रात को बैठते हैं तो वो कहते हैं घर पे साथ बैठा कर कभी। अब थोड़ा पीछे थोड़े टाइम से ऐसा हो गया कि मैं ज्यादा बैठ नहीं पाता, मेरा जिम थोड़ी दूर हो गया, वहां जाता हूँ, फिर घूमने फिरने निकल जाता हूँ, फिर वो ऑफिस है वहां जाता हूँ, तो थोड़ा देखता हूँ कि ये वीडियो डालनी है, वो करना है, वो सब। अच्छा, ऑफिस स्टार्ट कर लिया तुमने अपना? हाँ, वो ऑल स्टैक है ना मेरा जो हाँ, कपड़ों का हाँ, काम है, ठीक, वही editor तो बैठ रहे होंगे। वहीं पे एडिटर बैठ, तो वहां पे जाके देखता हूँ, वैसे टाइम कट जाता है सारा, तो हो नहीं पाता इतना। तो जो मेरे को याद आती थी पुरानी बातें कि डैडी वही बातें बता रहे हैं अपनी जवानी की, ये बातें बताई, वो बातें बताई, थोड़ी ये बताई, तो वो कहते थे मेरे साथ वीडियो बना लिए। वो पहले मैंने बहुत पहले अपने 10 के स्पेशल में डैडी के साथ एक पैक पे चर्चा बनाई थी, तो उसमें थोड़ी बहुत बातें थी। फिर मैंने 20 के स्पेशल पे बनाई थी, फिर उसके बाद बना ही नहीं पाया, तो मैंने सोचा अब इसका चैनल है तो उस पे बना लेते हैं अपना, थोड़ा बैठ के आराम से बातें कर लेते हैं। अब डैडी भी खुश हो जाते हैं, अब अगर वो खुश है तो सब खुश है। चलो, तो क्या बात करी पहले एपिसोड में, क्या बातें हैं? बातें कुछ नहीं है, वो अपनी बता रहे थे, मैं जवानी में ये करा वो करा, अपनी दोस्ती यारी के लिए थोड़ा खुले। बेसिकली लाइफस्टाइल था उनका कि हाँ, लाइक क्या कि था, वो मैं पहले क्या काम कैसे करता होते था, थे। वो करता था, और कैसा लगता है मेरे को अब। जो डैडी के जो यार दोस्त थे उनके बारे में थोड़ी, एक दोस्ती से धोखा मिला हुआ था, वो थोड़ा बता रहे थे, मेरे को ज्यादा धोखा मिला। वो अपना बहुत स्ट्रगल देखा यार उन्होंने, वो सारी बातें बता रहे थे बस। तो मतलब ये थोड़ा ऐसा इमोशनल एपिसोड है क्या? इमोशनल emotional भी है, दोनों बीच है। में फनी भी है, वो अपनी हरकतें बता। Right. मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ भाई कि ना, मेरी तो वीडियो बन गई, तुम्हारी वीडियो बन गई, तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी एक दिन 25, 26, 27 साल के होंगे, वो अपने बाप को 25, 26, 27 साल की पूरी ग्लोरी में देख सकते हैं कि कैसे वो बाप भाई थे हमारे मेरा, में। मैं तुम्हें एक मेन बताता हूँ, मेरा जो अंदर से व्लॉगिंग का मन करता है ना, मैं कुछ भी अगर अब मेरा भी मन करता है कि भाई मैं क्यों व्लॉगिंग में इतना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्यों करता रहूं। बट एक अंदर से जो मेरा स्पार्क है व्लॉगिंग करने का, वो यही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बैठ के जवानी पूरी देखनी है अपनी भाई। और क्योंकि ना ऐसे जवानी निकल जाती है, स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, और आज सोचो स्कूल के बारे में वीडियोस होती तो कितना मजा आता। कितने मजे आते हैं। और तुम एक दिन जैसे तू कह रहा है ना, शादी होने के बाद हो सकता है थोड़ी सी यार आ ही जाता है डिस्टेंस, हाँ, वो तो आता ही है, दुनिया भर की normally बातें है। हैं। फिर हम बोलेंगे मुड़ के कि यार क्या सही दिन था, सिंगल घूम रहे थे, ये सर्दी की रहे, धूप, ठीक है, गरम चाय भाई, कुछ ये दुनिया- किसी को भी गाली बक दी, कुछ नहीं सोचा, कहीं भी ये trip कर पे दिया, चले जाते थे, कहीं trip पे निकल अय्याशी। गए, वो कर लिया। तो मैं बस, मेरा मन वही रहता है कि मैं रिकॉर्ड करता चलूं, और जितना रॉ हो जाए उतना रिकॉर्ड करूं। और मेरे को पता है क्या लगता है, तुम दोनों, वो सब तो बेकार, मतलब मस्ती की बातें हैं, चुसी उसी वाली जो मैं बात एक दो पॉडकास्ट में बोली है, पर तुम दोनों की यूएसपी पता है क्या है, जो तुम अनफिल्टर्ड हो ना, हर आदमी का अनफिल्टर्ड जो पार्ट है वो तुमसे रिलेट करता है। अब कुछ बंदे हैं जो हमारे जैसे ही है, बट वो दिखाना नहीं चाहते। 4 बंदों के बीच में दिखाएंगे कि हम भी अरे हरकतें दो करते face हो हैं, गए, दो फेस हो गए, सामने बिल्कुल वो हो गए। मैं दोस्तों के सामने एक तरीके से होते हैं, दुनिया के सामने एक तरीके से होते हैं मैं लोग, तो पूरी हाँ। दुनिया को अपना दोस्त समझता हूँ, जैसे देखना और उससे काफी कॉन्फिडेंस भी आता है। आप दुनिया को दोस्त समझ के निकलो ना, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो। जब एक बार खुल गया कैमरा, एक बार काम कर रहे हैं, तो साइड में कोई भी बैठा है, चाहे जितना मर्जी खड़ूस बंदा हो, हाँ मंजी क्या हाल जी। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने बड़े बड़े लोगों ने वो हमारा लास्ट वाला एपिसोड देखा है, क्योंकि मेरे पास उनके ना व्हाट्सएप आए हैं। मैं बोल ही नहीं सकता कैमरे पे किस प्रोफाइल के लोगों ने
रात को शायद ड्रिंक करते हुए वो एपिसोड देखा होगा और मेरे को मैसेज किया, भाई ये 2 लड़के कौन है भाई, ये तो इन्होंने बिल्कुल ही। और मैं कह रहा हूँ आपने भी ये एपिसोड देखा है, मतलब किसने ये एपिसोड नहीं देखा है भाई। मेरे को समय का भी टेक्स्ट आया था बिल्कुल शुरू में, वो एपिसोड देख के कह रहा है भाई ये बड़ा इंसेन है। तब मैंने उसे बोला कि तुमने लेटेंट रिकॉर्ड किया फिर? पता नहीं क्यों डाल रहा, अरे सब नहीं डलेंगे ना शायद, ऐसा रहता है ना, उसके वो कई सारे रिकॉर्ड करता है। वो भी काफी डार्क गया था। क्यों डार्क क्यों? वो मतलब वहां पे राज्य आया, माहौल ऐसा बना हुआ था, मेरे को लगा अगर ये इतनी कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि डार्क कॉमेडी क्या है, अब 4 बंदों में बैठ के हम रोज ही करते हैं, क्योंकि कोई बहुत डार्क कर देते हो। जान कोई जज नहीं कर रहा वहां पे, बहुत डार्क हो जाता है। तो मेरे को लगा ये डार्क कॉमेडी करनी है, मैंने कहा यार ये तो हम करते हैं, बस मैं दिखाता नहीं। उधार मैं बता सकता हूँ, तुमने ज्यादा कर दिया होगा, तुमने ले ली होगी, यही होगा, ज्यादा कर दी थी वहां पे। मतलब मैं आपस में एक दूसरे मैं बता रहा बोलने लग गए हूँ, नहीं हम ये तो चुप हो गया था, मेरा वो माइक छीन रहे थे भाई। कौन समय? वो मेरा माइक साइड रख के बैठ गए, समय का मुंह यूं हो गया था एक बार मैं मान सकता हूँ भाई, मैं मान सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर डार्क कॉमेडी मेरे को मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है, मेरा काम क्या है डार्क कॉमेडी। नो नीड्स टू हेजिटेट भाई। एंड में हो गई थी इससे एक बहसबाजी, कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं था, वो कोई ट्रेनर था। मैं कहा अभी उससे बहस जाए क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो गई। मैंने कहा तेरी बहन की, मैं कहा तू उतार ही दे उसके कपड़े। मैं कहा क्या है तेरी शरीर, फिर मैंने कहा लाला तू ही निकाल दे, तो उससे बढ़िया मेरी थी। अच्छा ट्रेनर से बढ़िया बॉडी थी। अरे वो ट्रेनर नहीं था, वो ना भी ट्रेनर नहीं होते जो इंटरनेट पे होते हैं, इंटरनेट पे फोन के कमेंट्स, आरपी ये आरपी वो दिया कर ही जा रहा था। मैंने देखा दुबला पतला सा है, मैंने कहा भाई आप इतनी बातें कर रहे हो जिम की, आपने बॉडी बना रखी होगी ना, दाल चावल का स्वाद वो बताएगा जिसने दाल खा रखी है। मैंने कहा आपकी बॉडी होगी, मैंने कहा आपकी बॉडी होगी तो आप बॉडी दिखा दो। कह रहा अभी ये नहीं है, मैं इंजरी फ्री रखता हूँ लोगों को जिम कराते हुए। मैंने कहा बॉडी बनवाते हो? कह रहा मैं इंजरी फ्री रखता हूँ। मैंने कहा इंजरी फ्री घर बैठ के हो जाऊंगा। सोचो आधे घंटे से बॉडी नहीं बनानी तो भाई स्मार्ट साइड, मैं घर बैठ के हो जाऊंगा अगर मेरे को बॉडी भी बनानी है ना साथ साथ। कह रहा ये वो, मैंने कहा दिखाओ अपनी बॉडी, उसने दिखाई। मैंने कहा 5 साल, मैंने कहा भाई तू दिखा, इसने उतारी। मैंने कहा देख तेरे से ज्यादा है इसकी, दिखाइयो अभी थोड़ा अब क्या है, अब तो सीधा फिर शुरू में कह रहा मैं कौन सी बियर बियर। अरे नहीं वो नॉर्मल वाली होती है उस्ताद, ओनली इंटरनेशनल IMFL ओनली, इंटरनेशनल ओनली। डैम क्या पसंद है तेरे को पीना? व्हाट इज योर फ्लेवर? पानी और अपना पानी में क्या? लाल पानी। लाल पानी किस टाइप की चीज होती है भाई? लाल परी, दारू। हाँ नहीं तेरे को विस्की पसंद होगी, तू विस्की टाइप का बंदा लगता है शक्ल से। नहीं कुछ भी चल जाती है। फिर मर्द कह रहे हो उसको? विस्की मर्द कह रहे हो? पॉडकास्ट में सबसे पहले उसी से स्टार्ट करा था, विस्की से। इसके डैडी पी रहे थे, मैंने डैडी का पॉडकास्ट में मैंने अच्छा वो वाला पॉडकास्ट के अंदर मैं भी भूल जाता हूं भाई, इतनी कहानियां। बचपन आपके पापा पीते हैं? नहीं पीते। मेरे पापा नहीं पीते। मैंने मेरे पापा को सिर्फ एक बारी ना, हम लोग एक क्रूज शिप पे थे, हम जा रहे थे, फिर वही अमीरों वाली बात है। फिर हम जा रहे थे। मेरे बापू को देख, ओमी काटे कितने हैं ड्राइवर, वो बेचारा वैन चलाते हैं स्कूल की। अच्छा अंकल उनके दोस्त वैन चलाने वाला स्कूल की, सुबह बच्चों को ले रात को 8 बजे सैटरडे आजकल संडे छुट्टी है तेरी आ गया। मैंने कहा मैं भी झूठे खाऊंगा, गाड़ी तो घर पे है रिया भाई है, अगर चाहे वो ओमनी वैन क्यों ना हो। मैंने कहा मैं भी झूठे खाऊंगा। मैं बैठ गया साथ में पीछे, तो राउंड लग रहा है, मम्मी को तो नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा डैडी पक्का झूठे दिला दो। अब एक पैक लग रहा है, डैडी कह रहे है तो कुत्ता ही, इसको कुछ खिला पिला देता हूँ फिर नहीं बोलेगा। तो की खाएगा? किंडर जॉय। किंडर जॉय क्यों है? अरे 35 रुपए का आता था भाई गाँव में जब तू बचपन की बात कर रहा है? अच्छा बचपन की 4th 5th क्लास की। किंडर जॉय है कि ये पैन किंडर जॉय चल ले ओके। वहां पे और की खाएगा? अंकल चिप्स ले वो जो गुप्ता बर्गर होता था, स्प्रिंग रोल खाने। अब वो गाड़ी पटेल नगर में घूम रही है वैन, आगे वो चला रहा है, 2 पैक लग रहे हैं आराम से धीरे धीरे, पीछे मैं बैठा हूँ अकेला, जो मांग रहा हूँ मेरे को मिल रहा है। एक असूलन अच्छा इंसान क्या होगा जो घर जाके चुप रहे क्योंकि मेरी खातिरदारी करे। ठीक हाँ। अब घर पे माँ बैठी है, माँ को झूठिया पापा बेच दिए मम्मी बैठी चिप्स के पैकेट और किंडर जॉय के लिए। मम्मी ने बुलाया इधर आ, जो गए वो खिलाऊंगी। जो कहूंगा वो खिलाऊंगी। भाई तू दोनों तरफ से खेल गया। बस हाँ बोल दियो जब तेरे से पूछूंगी। पिए डैडी ने? पिए, ठीक है। कलेश हो रहा है फुल, कमरे में आवाज आती है, किन्ने बारा? मैं हाँ जी। डैडी ने पी थी? डैडी मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या बोलेगा ये? हाँ पी थी। और डैडी की आंखें लाल, सुबह देखूंगा तेरे को। सुबह फिर चाहे 10 में से 8 नंबर भी है तब भी पिटूंगा। डैम भाई तूने अपने पापा को भाई तू नहीं बताता, छुपा लेता? मम्मी से झूठ? मैं माँ से झूठ। अरे माँ से झूठ, वहां से भी खाने को मिल रहा था, वहां से भी खाने को मिल रहा था। कितनी पी जाते हैं? ज्यादा नहीं पीते, 2-3 पैक दिन। अच्छा लेकिन आंटी को बिल्कुल नहीं पसंद?
वहाँ पे पसंद करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। तब अंकल नया बढ़िया नया भाई, उनका हमेशा कभी भी चले जाओ कंटेंट रहेगा। आज ये वाली रील बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। भाई कमाल की बात है। अरे बढ़िया, मतलब अंकल की एक रील प्ले तो कर, वो वाली। वो हमारे घर पे लड़ाई की होती है मेरी। क्यों? जैसे अब डैडी और मैंने एक रील बना ली, हाँ। तो मैंने अब मेरे को लगा मैं डाल देता हूँ, चलो डाल दी। पहले मेरे डैडी का नया अकाउंट वो हुआ था, तो डाल दी रील। उसके बाद घर आया हूँ, मेरे से बात नहीं कर रहे। स्विमिंग पूल वाली लगा भाई ये गन्ने वाली रील बताऊं क्या हुआ था? ये गन्ने वाली रील मैंने बना ली। अब मैंने बोला, मैं कहा अंकल मैं डालूंगा। रात को मैंने बोला मैं अपने अकाउंट से डाल रहा हूँ। तेरे घर ही आ रहा, रुक तू साला भी। अरे मैंने कहा मजाक कर रहा हूं, नहीं डाल रहा। मेरे से बात नहीं कर रहे ढंग से, कह रहे तो खुद रील पाती ना पानी थी। इसमें बहसबाजी होती है हमारी। हाँ ये भी जिम कॉर्बेट घूमने गए, एंजॉय ले रहे। नहीं है ऋषिकेश। अभी डांस देख रहा। लेट्स गो भाई। इनको देख के ना पता है भाई इस उम्र का आदमी ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है भाई। हाँ, और ये तुम दोनों यो वहां पे तू ही आ रहा है, ला तू ही होगा ये भाई। ये प्रैंक देखो अंकल तो भाई अंकल का इतना बढ़िया हो रहा है, मतलब अब कोलैब में भी रील नहीं करते वो। अच्छा ना कितने चलो फॉलोअर हो गए अंकल के? अंकल का प्लग करना, अंकल को डालनी है इसकी 203 के। हाँ इस अंकल एक बार फॉलोइंग में जाओ, फॉलोइंग में जाओ, फॉलोइंग में जाओ। हाँ अभी मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया। आरुष नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, पूरा। हाँ अरे सर्च करो यो डालो। मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, भाई आपके पापा को हनी सिंह फॉलो कर रहा है 7-8 दिन से। अबे तो तू यहाँ नहीं दूसरे वाले में देख। भाई यहीं से खोल दो ना, वहां से आ जाएगा। नहीं यहाँ से फॉलोअर्स में देखेंगे ना भाई। फॉलोअर सर्च नहीं होते, हाँ। फॉलोअर सर्च नहीं होते। अच्छा तो फॉलोअर्स हनी पाजी के उसमें जाके देख लो यार, उन्होंने फॉलो करा होगा। हाँ ऐसा। मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, भाई तेरे पापा को हनी सिंह फॉलो कर रहा, फॉलो बैक तो कर दो 7 दिन बाद। हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री देखी तुमने? हाँ देखी भाई, देख ली मैंने भी देखी नहीं है। कैसी? सही है, बढ़िया। मेरे को पक्का पता था ये फटेगी। हनी सिंह के करियर का रिवाइवल अब बिल्कुल पीक पे है भाई। नाउ ही इज बैक, नाउ इज बैक। दिखाया बंदे ने क्या करा है भाई। और पता है जब गाने आए भी थे ना, तो भी मेरे को लग रहा था पता नहीं मिलियनेयर जेट मैक में कितना चलेगा। फटा भाई वो गानों का पता क्या सीन है, गाने एक बार सुनो अच्छा नहीं लगता, दूसरी बार सुनो मजा आता है, तीसरी बार सुनो आदत लगती है, दिमाग में फंस जाता है। और तीनों गाने को पैराडॉक्स वाला गाना भी बहुत सही है। हाँ, पायल हाँ। पर उसमें पैराडॉक्स है जो खींच के गया एंड में। उसकी बीट अच्छी है और पैराडॉक्स बढ़िया होता है। बात होती है मेरी, वो हनी सिंह के साथ ही स्टोरी डाली हुई थी। तो हम तो बचपन के भाई, वही दिल्ली के, वहां के वेस्ट दिल्ली के। हनी सिंह, मेरे स्कूल था वहां पे करमपुरा में, तो हनी सिंह की फोटो होती थी उसके घर पे, हनी सिंह के, और नीचे वो साइन करके क्या होता था ऑटोग्राफ। और उनके पापा बैठते थे, जैसे अब स्कूल के बाद हम चले गए तो हनी सिंह से वो ऑटोग्राफ चाहिए, उसके पापा ऊपर लिख देते थे टू लवली अखिल बोला, यू करके देते थे। हम वो उस टाइम से फैन है, 5th-6th क्लास से। और वो ब्लूटूथ पे गाने बज रहे हैं। आज जैज दम्बी का गाना है हाई हील्स, उसके वो वैन में चलता है, स्कूल में उसकी बातें करिए। तो हनी सिंह का तब से प्यार बना हुआ है भाई। एक रील कटवा देंगे, हनी सिंह को मैसेज भेज दे कुछ, मिल तेरे को हनी सिंह से। लव यू बाजी, लव यू बस भाई सही में भाई। क्या लव यू बाजी। बिल्कुल भाई। वो डॉक्यूमेंट्री जब देखी ना, एंड में खुद को भी रोना आ गया था जब वो उनका वाला फेस आया था, जिसमें भाई he's gone through the heart वाला सब साइकोलॉजिकल शिट। ये एक पता लगता है कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। उस समय जब कमबैक था, दवाइयों से लड़के आ रहे हैं, जिंदगी से लड़के आ रहे हैं, उसके बाद काम करने की दोबारा ट्राई करी, वो क्या कहते हैं, जो पर्सनल लाइफ थी वो खराब चल रही है, बट काम करने की दोबारा करी, और तब भी ऑडियंस वो वाला हनी सिंह नहीं देख पा रही, तो गालियां पड़ रही है कि वैसा गाना नहीं आया, वो नहीं आया। उससे दोबारा निकल के वो सब करके गाने अच्छे देके आज दोबारा कमबैक है। मैंने ना काफी एक्चुअली फॉलो किया है, क्योंकि जो हनी पाजी को बीमारी हुई थी ना साइकोलॉजिकल, मेरे आसपास में 5-7 लोगों को जानता हूँ जिनको ये हो चुका है। ठीक है, और मैं ना मतलब अब नॉर्मल, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, मेरे पास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, पर मेरा हाई स्कूल में एक बहुत करीबी मित्र था, बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड था मेरा 10th तक। ठीक है, फिर 11th-12th कहीं और चला गया था, उसको हो गया। मैं अमेरिका मूव किया, जो मेरा रूममेट था उसको लगता था वो भगवान है, उसको लिटरली डेली ये लगता था कि वो भगवान है उसका। वो तो मैंने ऐसे 5-7 तरीके के लोग देखे। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी कोई बीमारी, मतलब उसका साइकोलॉजिकल जो भी था वो मैसअप ऐसा था, वो रात को हलवाइयों के, कोई एक हलवाई से उसकी दुश्मनी हो गई थी, उसकी दुकान के बाहर हगाता था। और भाई बहुत मुश्किल है रिकवर करना। आप वेट गेन करते हो दवाइयों के कारण, आप भरोसा ही नहीं कर सकते, जो आपके दिमाग में ख्याल आया वो अपना आया कि दूसरे वो सच है नहीं है। हाँ भाई, तो मैंने इतनी क्लोजली देखा है वहां से रिकवर करना, और फिर आपके दिमाग में ऑडियंस का प्रेशर और है भाई। अब कि आपकी बॉडी वो नहीं है, आपके गाने वो नहीं है, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे ना। अब जीरो से, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा था जब व्लॉगिंग, तो मेरे ऊपर था मैं कुछ भी बनाऊं, पसंद आए ना आए, धीरे धीरे आने लगेगा, वो होगा। अब एक बार मेरे को बंदों ने देख लिया, मेरे को 2 मिलियन व्यूज पड़ गए, उसके बाद मैं 1 महीने के लिए गायब हूँ। दोबारा आके वैसा कंटेंट देना, दोबारा वो सब करना कि बंदों को पसंद नहीं आया, ये तो ठप हो गया, ये तो वो हो गया। बोलना बहुत आसान है भाई, हम तो बैठ के सीधा कमेंट कर देंगे। जो बंदा काम कर रहा है उसके सर पे क्या क्या पड़ जाता है, वो उसके वो करते, क्या कहते हैं,
बहुत जो फर्क फर्क पड़ जाता पड़ता है, है जो भाई। फर्क पड़ता है। ऑडियंस का प्रेशर एक कंटेंट क्रिएटर समझ सकता है, दूसरों की आवाज जब दिमाग में रहती है, क्योंकि रहती है भाई। तुम कहीं अब तुम्हारी पूरी जिंदगी व्लॉग है, तुम सोच रहे हो भाई इसका व्लॉग बन जाएगा क्या, इसको काट लेगा कंटेंट में, इसकी तुम तो खैर तुम्हारा तो क्या है, इसकी ले लो व्लॉग बन जाता है, इस बेचारे को बट रहता है वो दिमाग में कहीं ना कहीं, कहीं भी ट्रिप पे गए हैं और प्लेन हम में। तो कुछ नहीं है भाई, वो हनी सिंह है, मतलब उसको तो गाने बनाने, उसको दुश्मनियां पर भाई लड़नी है, एट द एंड देख लो घर वाले ही काम आए हैं। आते तो घर वाले ही हाँ हैं। ये तो है। सगे तो घर वाले ही होते हैं। भाई पूरी वो देखोगे ना आप डॉक्यूमेंट्री, उनकी मम्मी की स्माइल देखना बस, हाँ। बच्चा सही है ना, बच्चा बस, सही देख और के कुछ नहीं स्माइल है चेहरे पे। और माँ की बात कमाल है। हाँ, उसने वो कि- चीज भी बोली थी कि भाई मैं बेड पे लेटा हूँ और मैं देख रहा हूँ पापा भाग रहे हैं, उस उम्र में काम कर रहे हैं और लड़का जवान घर में बैठा हुआ है। भाई वो फील होता है यार, वो लग्जरी से लेके दिखता है। भाई मेरे ना पापा जैसे कभी पूछ लेंगे कि कैसे चल रहा है काम, कितने लोग, क्या दुनिया भर की सारी बातें, पैसे पूसे। मेरी मम्मी सिर्फ एक बात पूछती है, खुश है? हाँ, सब यही कुछ होता है? है मम्मी का, और बस क्या होता है बस। इतना सादा प्रेम है यार माँ का, मतलब बस खुश है ना, कहती मेरे को नहीं फर्क पड़ता। यही होता है और एक होता है सोना बनवा दूं तेरे मैं- लिए, मेरा- इतना सोना बनवा दूं, हमें ये कर ले। तेरी वीडियो बंद कर दूंगी, टाइम से खाना खाया कर। वीडियो गेम ले लूंगी तेरा। हाँ, कैमरा वैमरा बंद करवा दूंगी, ऑफिस में नहीं जाएगा तू, चाबी नहीं दे रही, चल। हाँ भाई, माँ का टाइम प्रेम से उस मामले में बहुत गलत होता है सो भाई। जिस दिन हमारा पॉडकास्ट अंकल के साथ, उस दिन मना करे आज नहीं करना, छोड़ो सब लेटा सो कर, छोड़ो ठंड है। लेट हो रहा है, ठंड हो रही है, ठंड लग जाएगी बेटा, ये वो बस वही हंसी आती है ना, ठीक है मम्मी। फॉर रियल, मतलब मैं एक अलग ही कंफर्ट है माँ से बात करने का ना, काम को लेके या किसी भी चीज को लेके जो स्ट्रेस होता है इन जनरल। मैंने देखा है एक अच्छी औरत, मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में बोला था कि यार मेजॉरिटी लड़कों को एक अच्छी औरत कभी मिली ही नहीं, और मेजॉरिटी औरतों को एक अच्छा लड़का कभी मिला ही नहीं। हाँ। या तो लोग रिलेशनशिप में नहीं होते या टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। और आप किसी को भी देख लो, चाहे गुड लुकिंग लड़का हो चाहे गुड लुकिंग लड़का ना हो, बात करनी आती हो ना आती हो, पैसे वाला हो ना हो, टकराते से ही रहते हैं रिलेशनशिप्स में लोग। इसमें गिर गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो एक अच्छी औरत का जो सपोर्ट होता है ना, एक मर्द को भाई बहुत एक्सेलरेट कर देता है। भाई वो देखो ना, जो अभी वो नेपाली जो वहां पे भी चल रहा है, जिसका भी कैंसर से उनकी डेथ हो गई है। कौन है? समझ गए ना आप? नहीं, वो मेरे को आजकल पता। भाई उस औरत ने दिखाया कि हाँ भाई प्यार क्या चीज है। हाँ, अच्छा, वो जिसको कैंसर हो गया था, हाँ शायद हाँ, ये अभी फील्ड जिसकी में। अभी डेथ हो गई है। हाँ ये इनफे विवेक पंगेनी सकम्स टू कैंसर। अच्छा, ये पता था कैंसर है, फिर भी शादी कर भाई ली। 2 साल से बंदी हर सेलिब्रेट, हर मूवमेंट, हर लाइफ जिए उसके बंदी के साथ कि भाई देख मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मतलब कलयुग की सीता बोल सकते हो आप भाई। भाई ये है प्यार। और एंड में लोग कह रहे हैं कैंसर जीत गया। कैंसर नहीं जीता, प्यार जीता है यार। हर चीज करिए, हर चीज उन्होंने देखी है। देखो देखो पहले स्टार्ट से कैसे थे, अब देखो भाई 8 साल थे शायद से, 4 साल। है भाई, प्यार है, जो खुद दिल में अच्छा प्यार रखेगा उसको मिल हाँ। जाएगा। और यही मेरी है तो भाई, ये अगर thinking भाई ये प्यार दिल के अगर दो हम ना- साहब है तो ये मेरा दोस्त है, ये इस दिल का साहब है तो मैं इसका दोस्त हूँ। अगर मैं अब दिल बंदे का कहते हैं साहब भाई हूँ तो तुम्हारे बंदी भी- ऐसा दोस्त कैसे मिलेगा, वैसा मिलेगा, खुद बनो ना वैसे दोस्त। और क्या? मिल जाएगा बिल्कुल बस। भाई, सही में खुद बहुत सही बनो बात ना। कह रहा है। खुद दो, अपने आप आएगा वापस। अगर हम लौट के। बाहर मुंह नहीं मारेगा तो वो भी भाई फिर बना रहेगा, बढ़िया प्यार रहेगा, लॉयल। वो भी अब मैं दिमाग में रखूं कि भाई ये लैला खाली मेरा ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा ही दोस्त है, ऑफ कैमरा नहीं है, तो ये रोज थोड़ी ना मेरे साथ काम करने आएगा, रोज थोड़ी ना वीडियो बनाने आएगा। इसको भी ऑब्जेक्शन होगी, ये वीडियो मैं नहीं बना रहा, मैं अपना कुछ सोचूंगा, मैं ये करूंगा। अब देखो अब ना, इसको अगर पता है, अलग ही प्यार है। अब इसके पापा 2 लड़के हैं वैसे देखा जाए। अब किस सबको बोलते हैं 3 लड़के हैं, वो मुझे भी इंक्लूड करते हैं। घर लिया, मेरा भी घर देखा है साथ साथ, बट अभी पता ही नहीं है बट किसी को, बट वो चीज है। अब वो सब पता है चीजें- सबको। अरे वो तो पता ही चल लैला गया। का भी घर बन गया उस्ताद, खुश रहो। तो वो चीज चल रही है। क्रेजी। कहाँ बनाएगा? मेरे घर से हल्की सी दूरी है। एड्रेस क्या है? एड्रेस भाई एड्रेस की सबसे बड़ी इतना अनफिल्टर्ड नहीं है लैला हमारा, हाँ, नहीं है भाई। बड़ा हो गया है भाई लैला। भाई अब देख ली ना दुनिया यार। हाँ भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी। हाँ, देख तो ठीक लिया है भाई, अब हो जाता पर भाई। अभी क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई भी शिफ्ट करने वाला है 14 तारीख को हाँ जा ये रहे भी हैं? करने वाला है। घर। नहीं घर नहीं, कहाँ जा रहा है? मतलब घर ऐसे भाई लोकेशन नहीं बता सकता। लोकेशन नहीं बता सकता एरिया भी बता सकता? नहीं भाई, भाई मैं अच्छा, कुछ नहीं तुम्हारे बता घर रहा। पर लोग आ जाते हैं? भाई मैं लोग बहुत- कोई दूध वाले से पूछ लेगा, कोई मंदिर से पूछ लेगा, कोई किससे पूछ लेगा, भाई बस पहुंच जाते हैं। जब और घर से मैं घर पे मतलब सुबह 6 बजे घुसा हूँ, 9 बजे बेल खड़क जाती है, आरुष से मिलवाओ। और इसके पापा इतने वो है कि भाई और डैडी- ओए, खड़ा हुआ है, खड़ा हो, उठ के मिल। खड़ा हुआ, मिल जाके। और इस वक्त 7 बजे घर आया है, सो रहा है, 2 घंटे के बीच कोई देर से मिलने आया, इनकी वजह से ये तू खड़ा हो, मिल। मिल चल के चल। अब मुंह भी नहीं सो जा सकते, डैडी को भी नहीं मना कर सकते, तो मिलना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई अब घर नहीं बताना, थोड़ा प्राइवेसी रखनी है। तरक्की भी करनी है, प्राइवेसी भी रखनी है। नहीं कभी कभी होती है, जैसे जाई अकेले होती है तो अब घर नहीं, में- सही बात है, सही बात है। घर पे दादी अकेले है। सिक्योरिटी इशू है, real एक बार security इसके issue कोई शराब पी के कोई लड़का आ गया रात रात को को 10 1 बजे आके शराब पी के क्या कर रहा है? वो कह रहा आरुष भाई कहाँ है, आरुष भाई कहाँ है? वो तो शुक्र है मैं नीचे ही था, हाँ, वो ऊपर जा रहा था। मैंने कहा ये कोई टाइम है भाई आने का, और वो भी ऊपर से 12-1 तूने बजे drink कर रखी है। 1 बजे। कह रहा, नहीं बीटी का काम है भाई, ये बीटी का काम है, इस वजह से बिल्कुल है। वो चीज इस वजह से भाई। मैं तो इसलिए 2 नंबर रखता हूँ ताकि मेरे नंबर भी लीक ना हो, क्योंकि मेरे को ये सब नहीं चाहिए। मेरे को ना समझ नहीं आता मैंने तो अननोन साइलेंस ही बंद कर रखा है। जिसको मैं
कम से कम 1.5-2 साल हो गए जिसको मैं फोन करता हूँ बस मैं उससे बात करता हूँ। मैंने इनकमिंग ही बंद कर दिया, मैंने अपनी नहीं मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे तुम्हारे साथ तो बहुत होता होगा, तुम बाहर जाते होगे, जैसे मेरे को पता है मेरे दोस्त बता चुके हैं कि तुम्हें कई बार इन्होंने क्लबों में देखा है। हाँ। तुम्हारे साथ तो बहुत लोग आ गए भाई मैंने क्लबिंग ही बंद कर दी भाई दिल्ली में। अच्छा बंद आप सीधा कम से कम 6-7 महीने हो गए मैं गया ही नहीं फेंक के दिखा ना एक बार, उड़ाना कुछ है है ही नहीं भाई, उड़ाना कुछ गया। अरे फोन है बस भाई, वो भी टूट गया, वो ढोल बजाते टूट गया, ढोल बजाते बजाते। अरे उसकी शादी में ही। अच्छा उसकी शादी लोली हो रहा है, पता ही नहीं चला। नहीं बट तुम्हें क्लबिंग में दिक्कत तो होती होगी, लोग आगे हाँ होती है भाई, अब तो बिल्कुल ही कम कर और तुम पी नहीं सकते क्लबिंग में, देख लेंगे लोग, जज करते हैं भाई। हाँ वीडियो बन जाएगी, वीडियो और तुम कैमरे पे आ गए यहाँ बोल देते हो हम पीते ही नहीं, फिर तुम फंस जाते हो। यार तो मुंबई पीते ही में नहीं। एक अच्छी बात है, वहाँ लोग जज नहीं करते आपको, प्राइवेसी मतलब आपको वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो वहाँ पे हम है भी कुछ नहीं ना। यार समझो आप बात को, तीन लोग हैं फेमस दिल्ली में, 4 आदमी फेमस है, ठीक है, पर वहाँ तो दुनिया ही फेमस दुनिया है। फेमस है, ये तो है। और ऊपर से बढ़िया भी है यहाँ पे हमारे साथ, मेरे को लगता है कि एक पर्सनल टच है सबका। हाँ ये भी घर पे बाप से गालियां खा रहा है, ये भी वो कर रहा है, ये भी वो कर रहा है, तो वो नहीं है कि सेलिब्रिटी वाली फील लेते हैं, वो भाइयों वाली फील लेते हैं, तो मजा आता है उसमें। कई तो आते हैं यार हक करके रोते हैं, भाई हम भी करते हैं, मैं कहा भाई भाई है तू ही आ जा, लड़कियां करनी थी तू ही आ जा मेरे भाई। तो तुम फिर कसौल भी घूमने गए? हाँ कसौल कसौल तो भाई पहली बार हमारा गए कसौल? पहली बार कसौल गए, और हमने क्या कहते हैं हमारी जो ट्रिप थी हाँ। पहली बार 12-13 कलेशी बंदे हमारे जैसे अच्छा कसौल गए हैं। और वो क्या कहते हैं हमने जो टेम्पो ट्रेवलर करा था, अगर किसी ने व्लॉग देखा होगा, बिग बॉस फेल है भाई, जो इतने कलेश करते हुए गए हम, 12 बंदे इकट्ठे हो गए, हमारा मेरा और हम 2 दोस्त और थे, हम 4 का ग्रुप था। हाँ। ये तो डेड था उसमें, ये चुपचाप देख रहा था बस कि जो भी एंजॉय लूं, क्योंकि कहीं मुझे ना बकरा बना देना। हाँ, वहां पे हमारा काम था 8 बंदे जो दूसरे है ना, हाँ। उनको एक दूसरे से लड़वाना है और कलेश करने हैं। अच्छा पहले तो हम तुम्हारे दोस्त ही हैं 8 सारे दोस्त बचपन के दोस्त हैं। स्टार्ट मैंने करी थी, मैंने कहा सुर्री लगा दी मैंने। हम स्टार्ट हुई है, बस ट्रिप हमारी स्टार्ट हुई है शादीपुर मेट्रो स्टेशन से, ट्रेवलर में घुसे हैं अभी, बस बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने तक जो ड्राइवर था उसने फोन कर दिया अपने मालिक को, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं ड्राइवर के साथ हूँ। हाँ, उसने फोन कर दिया। अब स्टार्ट हुई है, वो ले गया हमें रजौरी पहले। अच्छा क्यों? उल्टे रास्ते अपने मालिक से मिलवाने कि वहां पे तुम कुछ उल्टा मत करो, ये मत करो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हम बड़े शांत से रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। वो पहचान गया तुम्हें? है वो जानता ही था क्योंकि वो मैंने रिश्तेदार के थ्रू करवाई थी। अच्छा तो उसने फोन किया, अरे ले जा मेरा लड़का है भाई, उसको वो ले गए। अब जैसे ही हम हाईवे पे गए, मैंने कहा जी अब मोड़ गाड़ी का मोड़ेगा। फोन छीन लेके तेरा। बड़े प्यार से अब मोड़ गाड़ी का मोड़ेगा। मुझे वो भी कह रहा है 15-16 घंटे फंस गया मैं। क्या हुआ खाने का? आगे हाँ मंगा लेना, यही पर अभी खाना है बाद में खाना है? अभी खाते हैं। ये वाली स्टोरी पूरी सुना दो, ये वाली पूरी स्टोरी सुना दो कसोल वाली। तो उसके बाद जो अपनी स्टार्ट हुई है, पहले रुकी हमारी एक ढाबे पे। नहीं पहले ढाबे पे कहाँ रुकी है भाई, पहले स्टार्ट हुई है तो मनमन आराम से बैठा हुआ था आगे। उसके किसी ने चप्पल मार दी, उसने पेप्सी उड़ा दी, उससे पेप्सी साफ करा रहे हैं, कलेश हो रहे हैं आपस में, 2 बंदे इधर बहस कर रहे हैं, 2 बंदे उधर बहस कर रहे हैं। अब हो गया लड़ाई स्टार्ट। अब पहले ढाबे पे रुके, पहले ढाबे पे मेरी एक बंदे से हुई, वो बेचारा क्या कहते हैं, उससे जो भी बहस हुई वो बता नहीं सकता, दोबारा बैठे पर्सनल रीजंस उसके मेरे नहीं। तो क्या कहते हैं, उसके बाद दोबारा टेम्पो ट्रेवलर पे बैठे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, शांति हो गई है, कलेश वलेश हुआ था, दोबारा चले ढाबे से, अंधेरा हुआ पड़ा है। और रात को चलती है, रात को निकले होगे? हाँ रात को आवाज आ रही है भाई, बताते हैं आपको, ऐसे आवाज आ रही है, ये कौन रो रहा है? वो पीछे मुड़ा, वो बहन बेवफा गाना लगा के लीड पे रो रहा है बंदी के उसमें याद में। कौन जो तुम्हारे जिससे लड़ाई हुई था, लड़के के चक्कर में हुआ था। मैंने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। बेवफा गाना सुन के वो आ जाई, उसके बाद हल्की सी और आगे गए, सारे उड़ गए। वहां पे दोबारा सारे खड़े हो गए, वहां पे मनमन से कलेश हो रहा है और ये कलेश चली जा रही है। अब उधर घुस गए हम, क्या कहते हैं, जोस्टल में गए तो जहाँ जो जोस्टल वाला था बड़ा खुश हुआ कि अच्छे यूट्यूबर आए हैं, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो था डीवी था, कौन था जोस्टल? वो कौन? हॉस्टल का ओनर था। हाँ, वो यही रहता डीवी नाम है ना उसका। हाँ ठीक है, जानते नहीं है, मैं जानता हूँ। जो भी था हॉस्टल का ओनर था, वो बड़ा खुश हो रहा, वो हमें खिला रहा पिला रहा, फ्री में पेस्ट्रियाँ खिला रहा। अब उसे क्या पता था क्या होने वाला है। 1 घंटे बाद वहां पे कलेश हुआ है, सर्फ एक्सेल ऊपर पड़े हुए हैं, गद्दे गंदे हुए पड़े। अब सारा हमने जो कलेश वगैरह कर लिया, उसके बाद चेकआउट का टाइम है, 2 दिन बाद गंदे कलेश करे हैं एक दूसरे। कसौल में ही है, सेंट्रल में ही है। हाँ कसौल में, उससे आगे पीछे नहीं। हम तोश गए थे एक दिन ऊपर, तो वहां पे इतने गंदे कलेश कर दिए हमने। वो हर गंद लेवल जो समझ सकते हो, एक दूसरे पे ठंडी। वो बल्लू हमारा भाई, बल्लू मोटा है, वो हमारे साथ गया था, वो पीछे पड़ा होता, मेरे को ले चल। मैंने कहा रहने दे, तेरे को लेके जाऊंगा तो 4 बंदों की जगह घेरेगा।
रहने दे। कितना मोटा है? वो मोटा है है, मोटा ऐसा है, वैसा भाई। वो 125-30 किलो का। भाई 48 घंटे तक नहीं सोए, 48 घंटे कोई सोचो। सोया नहीं है, बस कलेश करवा रही है एक दूसरे के। अब वहां पे इस हॉस्टल में क्या हुआ है, एक लड़की से मेरी बात भी हुई है, वो सुबह मेरे को 7 बजे कह रही है कि वॉक पे चलते हैं। 7 बजे इधर मेरे 10 दोस्त कलेश कर रहे हैं, एक दूसरे का गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब उससे बचने के लिए बंदा यही कहेगा कि बंदी के साथ जाऊं पीस पे, जो एक ढंग का बंदा होगा। ये बट भाई अपने हाँ, ये देखो इसका हाल। इतना मोटा नहीं है यार बल्लू। ये पीछे करो, हल्की सी पीछे दिखाओ। करो, पीछे करो। ये हमारे ये सो कह रहा रहा था था मैं कसोल में पीस लेने आया हूँ। पीस किस टाइप की? पीस शांति लेने आया हूँ। पीस अच्छा। देखो। तुम्हारे साथ मैं शांति के उससे गया था। करना आगे करो। हाँ बस बस रोक रोक। अब इसको शांति देखो कितनी अच्छी मिलेगी। ये ठंड है, तपती ठंड। I'm not surprised भाई। I'm not surprised। उठ के भाई आंख खोल ली। सोचो अगर कोई 5 मिनट के लिए आंखें अपना झप कर रहा है, उसकी यही जो सोएगा पानी गिर देंगे, हमारा रूल था। सोना नहीं है भाई, ट्रिप पे आया एंजॉय करो। अब वो कलेश हो रहा 10 बंदों का। एक नॉर्मल बंदा जो भी होगा वो कहेगा कि मैं बंदी के साथ जाऊं, कसोल के थोड़े मजे लूं बाहर पीस में। और मेरा दिमाग चला सॉरी मैं सो रहा हूँ, क्योंकि कलेश और करवाने हैं अभी दोस्तों के। अब इनका 2 बंदों का आपस में कलेश हो गया। वो कह रहा कि मैं बाहर से बंदे बुलाऊंगा, मेरे को चाटा पड़ा है, ये पड़ा है, वो दिल्ली पड़ा जाके है, तुझे चमकाऊंगा। दिल्ली जाके तेरे को किसने बताऊंगा। बोला ये दिल्ली जाके चमकाऊंगा? अब 10 बंदे कोई और आपस में यही हम 10 बंदे आपस में ही करी जा रहे हैं हरकतें। अब तो ना एक बंदा उल्टा पी के फैली जा रहा था। वो क्या कहते हैं, एक बंदा, नाम नहीं लूंगा किसी का, कि तातिया बिच्छू था, पर एक बंदा पी के फैली जा रहा था। नो प्रेशर। नाम नहीं लूंगा, ताते बिच्छू था। एक बंदा उधर क्या कहते हैं वो करी जा रहा। ये जर्मन बेकरी है ना? पता नहीं कौन सी थी, हमें कुछ खुद का नहीं पता था। मेरे को नक्शे बताया कि हाँ। हाँ, तो वहां पे फैली जा रहा। ये था हमारा ड्राइवर भाई, बड़ा खुश हो रहा है। जर्मन बेकरी नहीं है ये। अरे भाई एक चीज बताने दे, रुक जा फिर बाद में करियो स्टार्ट। अबे रुक जा, पूरी बात तो हाँ, बता। बता। तो उधर कलेश हुआ। अब वो पी के कह रहा कहाँ है वो हवाबाज, उसको बुलाओ। अब मैंने उस बंदे को कि दूसरा बंदा जाके आग लगाने के लिए उसको बताया, वो हवाबाज कह रहा। अब उसने भी पी रखी थी। वो आया, उसने 2 चाटे मार दिए इसके। ये जो इसके चाटे बड़े झील में गिरने वाला था, मैंने रोका इसको, मैंने ओए रुक खड़ा हो, ये वो संभाला बड़ी मुश्किल से। अब इसके चाटे खाने के बाद कह रहा है बैठ की आज बुलाओ उसको, कायम मैं मारूंगा, चाटे मेरे पड़े दो। हमने बुला दिया, हमने कहा ये ले सामने खड़ा है। आते ही पैर छू रहा, तू मेरा बड़ा भाई है। कह रहा तू मेरा बड़ा भाई है, पैर छू रहा है। अब पैर छू के चला गया। अब हमने और लेनी देनी कर दी। मैंने पैर छू रहा था, रो पड़ा। कह रहा मैं बाहर से बंदे बुलाऊंगा उसको पिटवाने। मैंने कहा ग्रुप की लड़ाई है, जो मर्जी हो जाए ग्रुप में रहेगी, बाहर का कोई नहीं है। यहाँ चाहे सर फाड़ दो, जो कर दो, बाहर का कोई है तेरी तो वो भी पिटेगा, तू भी पिटेगा। कह रहा जो कर रहे हो ये कर रहे हो। वो बेचारा एक दोस्त अपने साथ लाया था, वो समझाई जा रहा था। मैंने कहा ये बाहर के बंदे बुला रहा, तो इसकी साइड है। बंकर बेड के ऊपर वो भी कूदा मारा था भाई, तेरी नीचे लड़ मेरे से 1-on-1, अब तू मेरे से लड़ 1-on-1। हाँ था भाई, उसने अपने घर पे फोन कर दिया कि मैं प्लेन की टिकट कराओ, मैं अभी आ रहा हूँ घर वापस, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं कलप चुका हूँ बहुत ही है वो। ये तो तुम्हारा रोज ट्यूसडे है तुम्हारे लिए। हाँ, इसमें तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। इसमें उम्मीद ही कर रहा था भाई, वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप है, क्योंकि इस लेवल के कलेश है, देख रहा हूँ बस। अब कलेश हो रहा है। मोटा बल्लू ये अपने आप को बदमाश बोलता है, इसको हमने उनके बेड पे छोड़ा हुआ था जिससे हमारा कलेश था। हाँ। 2 बंदे 2 टीमें हो गई थी ना, और हम दोनों टीम में थे। हम दोनों टीम में थे। इधर आके बोलते थे तेरे खून नहीं खोल रहा क्या, तेरा खून है या पानी, मार बैंड कैसा सुन रहा है मेरे को बोल के दिखाएगा। मैं तो हम बोलते हैं मेरे को बोल के दिखाएगा। मैंने कहा अगर आज तूने नहीं मारा सारे तेरे पे चढ़ेंगे, एक को धो दे बस। मैंने कहा भाई एग्जांपल सेट कर, एक चाटा मार। कह रहा राजे एक को उल्टा बोला, चाटा पड़ गया, मारूंगा तो क्या लोगों मेरा। उसकी फटी पड़ी होगी उसकी। उसके बाद सुबह दोस्ती हो गई दोबारा। बट बल्लू से हमने पूछा, मैंने कहा बल्लू कोई वो तो नहीं था, कलेश मेरे बारे में फालतू तो नहीं बोल रहे थे? तेरे बारे में बोलेंगे तो राज्य वापिस नहीं जाना है उसकी लैंग्वेज में बोल एक बार। कह रहा खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब ऐसे बोलता थोड़ा उसका फिक्स की हुआ है ना। अबे चाचा के बारे में बोलते हैं कि बैन देता वहीं पर, बैन के तेरे तक बात आने देता क्या। और बैन सो रहा है घोड़े बेच के, बोलता है वो भाई, घोड़े बेच के सो रहा है कि जब कलेश हो गया ना सीरियस, जब मैं बता रहा हूँ वगैरह नीचे उसको मारोगे वो, तब घोड़े बेच के सो रहा है। इसमें दिया रैप्ट है, मैंने खड़ा हो लड़ाई हो गई मेरी। क्या भाई खराटे मारता था, चीख रहे बहुत चीख रहे, दूसरे को यूं समझा रहे हैं तूने ऐसा क्यों करा, ये वो तेरी गलती है। उधर से आवाज आती थी 1 सेकंड के लिए, जैसे वो जवाब लेने के लिए 1 सेकंड के लिए चुप हुआ, देख रहे ये बड़ा चाटा बयान है, उठ तेरी बयान की। अब वो खड़े हो गए, मेरे को क्या कह रहा है, फालतू में एक आधा मरवा देगा। मैंने कहा सो जा भाई, सो जा। और ये बदमाश की अब बात सुनो। हाँ। ये बदमाश बस ड्राइवर भैया के साथ बैठ के आ रहा है,
उससे फेंकी जा रहा है। वो भाई ये मुझे बताने दे यार, वो कह रहा है मैं जेल हो गया है। वो कह रहा हम भी जेल हो गए हैं, वहां पे चांदी घिसी थी आपने। चांदी घिसने का मतलब है टटिया साफ करी थी। अब रिकॉर्ड लेग भी स्टार्ट हो गई इनकी। अब ये बदमाश, इतना तगड़ा बदमाश, बस यूं हुई बस ड्राइवर के ऊपर गिर गया। बस ये ऐसी बात नहीं थी, ये बता दो क्या था वो ना। हम अब आ गए पहाड़ पे कसोल केस में। अब वो बस ड्राइवर ने कोई मोड़ी हो, कोई बात चल रही होगी, उन्होंने बस मोड़ी, हनी डांस कर रहा था ये बल्लू, तो उसका पैर स्लिप हुआ, ये बस ड्राइवर के पे आके यूं अटक गया स्टीयरिंग पे। अब उसकी स्टीयरिंग ना मुड़े, उन्होंने बकी गाली है इसकी, सारी बदमाशी निकाल दी। बोला ओए अब ये हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसने बोला ये मोटे को पीछे बैठा हो, यूं बैठ गया मोटा। मैंने कहा बहन तू तो बदमाश था भाई। तू मैसेज तो करा, मैसेज जो कर रहा था वो बता, जो आपका मैसेज कर रहा था भाई। भाई ये सुनो, हमने पीछे से बोलने के स्टार्ट किया। मैंने कहा नर्सरी का बदमाश, सबने नर्सरी का बदमाश बोलना स्टार्ट कर दिया। वाला गाना बदमाशी के गाने लगा रहा। हमने कहा बदमाशी छोड़, फटने के गाने लगा तू, जिसमें पड़ती हो बंदे की, जो तेरी फटी है। ये वो मेरे को मैसेज कर रहा है, तू एक आधा बंदा पिटवाएगा। मैंने तेरी बहन कर रहा, वो कह रहा था तुम्हारे चक्कर में ड्राइवर, नहीं ऐसे बोलता, तुम्हारे चक्कर में ड्राइवर खर्च हो जाएगा भाई, मत करो, इस गरीब का कुछ जाएगा नहीं मेरा बहुत। अब उसके बाद क्या हुआ, इस बहन ने पता नहीं कौन सा नशा करके आया। कौन सा क्या नशा, एक ही नशा मिलता है? हाँ बट हमने वो कुछ नहीं करा, माँ कसम, वो बोले हमने नशे नहीं करते, बिल्कुल दूर रहते भाई, बिल्कुल। तो माँ कसम सच में, हाँ इस बात की तो भाई माता रानी कसम, जिस मर्जी की कसम दिला दो, कोई सूखे नशे नहीं करे बाबू। अच्छा अच्छा। तो और ना प्रमोट करते हैं भाई, दिमाग पागल हो जाता बंदों का, मत करा करो। क्योंकि हमने अपने साथ जैसे प्रखर भाई को ही देख लो, स्लो हो जाते हैं। मैं एक साल बाद बुलाया, मैं रुक जा, मैं अभी पहले देख लेते, मेरे को पक्का नहीं करते। नहीं करते, जिसकी मर्जी करा लो, नहीं करते, खुले में कह रहे हैं पीते तो उसको झूठ बोल ही नहीं सकता, तेरे को आता ही नहीं है। हाँ, इसकी बात मैं मान जाऊंगा, इसकी बात नहीं मानता। नहीं ये भी नहीं करता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मोटे ने पता नहीं कौन सा नशा करा। अब ये था पहले कभी रैपर। अच्छा ये बालू, हाँ बालू, हाँ बालू नाम है, क्या नाम है? बल्लू बल्लू सॉरी भाई, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको जानता नहीं भाई। इसकी शक्ल ये मोटा बालू बार बार कर रहे थे। अरे ये बहन बड़ी कह रहे बल्लू माल, उसकी गुर्दन पे हाथ मार रहे हैं, ले माल आ गया, लो बनाओ माल की। अरे बल्लू कसोल के भाई, ये रहा माल, ये ले गर्दन का। भाई मतलब आपकी कसम, दिल्ली गैंग में तो 15 लड़के हैं ना, 15 के अंदर 15 करैक्टर है, और एक से एक टॉप के करैक्टर। अब उसके बाद ये बल्लू बैठा वहां पे, क्या कहते हैं, इसने पता नहीं कौन सा नशा करा, कह रहा एक रैप सुनेगा। हाँ सुना दे भाई, सुना दे। नहीं कह रहा बीट बॉक्सिंग दे, नहीं कह रहा रुक जा कोरस चलान दे। मैंने चला कोरस, पता नहीं क्या चलाएगा, रैप सुना रहा है। उसमें कसोल से स्टार्ट हो गया, दिल्ली वापस जा रही है। हाँ। और रैप इतना प्यारा, मतलब इसने ये बोला भाईचारा ऑन द टॉप, ये उसके बाद में बोल भाईचारा ऑन द टॉप, पीछे तक आवाज ये कसोल से स्टार्ट हुआ है, भाईचारा ऑन द टॉप। मैंने कहा आगे या भाईचारा ऑन द टॉप, या अब हम पहुंच गए हैं मुरथल ढाबा। हाँ मतलब 12 घंटे चल लियो, 12 घंटे चल लियो। रैप क्या है, भाईचारा ऑन द टॉप, या मैंने तेरी बहन दिया चाटा दल्ले में, सारे पीछे हट गए हमारे बहन के। 12 घंटे बस एक ही लाइन, भाईचारा ऑन द टॉप भाई, बस वाला क्या करा वो, बस वाला। फिर अभी इतना सब हो गया, दोबारा मुरतल रुके, इसके चाटा वाटा दिया, खाने वाने बैठे हैं। उसके बाद आगे गए, क्या कहते हैं, तो दिल्ली बस एंट्री हुई है, अंधेरा हो गया है, ये जगह नहीं मिली, इधर आ गया सोने। अब इसमें हमने नीचे लेट गया, बस में लेट गया। अरे नीचे लेट गया, इसके हमने नाक में रुई डाल दी और चादर चढ़ा दी और गंगा जल की जगह माजा पिला रही। भाई अपनी बात बोलूं, और उसके बाद इसके साथ जो ये हाल हुआ, उसके बाद ये खड़ा हुआ, वो करके ढाबे पे खा पी के आराम से आगे जाके बैठ गया। अब अंधेरा हो गया, प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, सब सो गए। आवाज आती है, एक चीज देख ली। मैंने कहा हाँ क्या देखा है? तुम बंदे की रूह कल्पा देते हो। उधर से ड्राइवर की आवाज आई है, अब पता लगा। तो ये देखो, अब ड्राइवर को यूं देख रहा है, ये इसका थोड़े मुंह ऐसे, भाई की ज्यादा बोल जाते हो तुम। भाई ड्राइवर पता क्या कह रहा भाई मुझे बस चलाने दो, आप गाने चला ली, तुम नाच वाच रहे हैं, अब बस बहन यूं हो रही है। वो कह रहा एक्सीडेंट हो जाएगा, मत करो। खाई आई मेरे को, सारे राइट साइड खड़े हो जाओ। कह रहे ड्राइवर के साथ लेके जाओ। और ड्राइवर भी हमारा बड़ी तगड़ी फिल्म था। रात को हमने उसे 8 बजे फोन किया, हमने कहा भैया एक राउंड तो लगवा दो, ऊपर कहीं ले जाओ हमें। 8 बजे आया, कहाँ जाओगे? शराब पी ली फुल सेट। कहाँ जाओगे? मैंने कहीं नहीं जाना।
बैठो आज हवाई जहाज बना दूंगा। मैंने कहा भाई तू जा, तू सो जा बहन, हवाई जहाज बना दूं। मैंने कहा तू सो जा मेरे भाई। भाई इतनी पतली पतली सड़कें हैं वहां, कह रहा जनन भाई, और, वो कह रहा है। और वही बहन की बड़ी दिल्ली की बकचोदी, भाई नहीं है बैठोगे नहीं ना तेरी बहन, भाई नहीं है कर भाई क्या क्या करूं जिंदगी में? ये भाई तुम सारे आगे हो यार, अब बैठो भाई, बैठो गेट को यू कह रहे हमें भाई नहीं है, और भाई नहीं, यू नहीं भाई नहीं है यार। हमने बोला भाई आपको चढ़ रखी है, पी रखी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, 7 पैक पियेंगे ना जहाँ रुकोगे। मैं कहा अच्छा जी भाई कोई नहीं जा रहा भाई। भाई एक बार ना मैं गया था मनाली के पास एक जगह है, मैं बार बार उसका नाम भूल जाता हूँ। मनाली से ना ऊपर चढ़ के 1-1.5 घंटा और रुक जा, कोई नहीं बाद में कर दियो, तो 1-1.5 घंटा और ऊपर मनाली से चढ़ के, बिल्कुल नाम भूलिए, वहां पे ना फोन सिग्नल नहीं आते, ठीक है। नहीं ग्रैंड नहीं, ग्रैंड तो कसौल से ऊपर है। मैं बार बार उसका नाम भूल जाता हूँ, छोड़, ठीक है। तो वहां पे ना 3-4 ही घर हैं छोटे छोटे, और मैं भी भूल जाता उसको, किसको, जिसको भूलना चाहता हूँ, जैसे आप नाम भूल रहे हो। हाँ, तो वहां पे 3-4 ही घर है और एक छोटा सा होटल है, बहुत ही चले किसको बोल रहा था बता ना, किसको कह रहा था, जिसको भूल नहीं पा रहा। अच्छा ऐसे बोल दो ना सारी 15-20 है ना भाई के लिए बहुत, सबके मैसेज आ जाएंगे बाद में, DM आ वही तो जाएंगे। कह रहा हूँ। नहीं तू ही है बस। तो वहां पे ना एक ड्राइवर, हम लोग यहीं से लेके गए थे, पूरी गाड़ी 4-5 लड़के गए थे, तो ड्राइवर को लेके गए हम लोग। वहां पहुंचे, हमें रियलाइज हुआ फोन सिग्नल नहीं आता, तो हमने बोला ठीक है अब अपने अकेले हैं, कुछ नहीं, जो करना है करेंगे। तो शाम को ड्राइवर हमारे पास आया, कहता भैया आज क्या खाओगे आप? मैंने बोला बता यार क्या क्या मना, कह रहा भैया मैं ना आज चिकन विकन बनाऊंगा, तो बना लूं? मैंने बोला बना ले। तो वो खुद गाड़ी लेके नीचे गया मनाली से चिकन विकन सब लेके आया, एक कोई अपनी वाइन की बोतल लाया हुआ, बढ़िया हल्की हल्की बारिश हो रही है, वहीं होटल के बाहर बाग में उसने चिकन बनाना शुरू कर दिया। तो वो प्याज व्याज काट रहा है, हम आते हैं, अरे भैया बढ़िया खाना खाएंगे आज, सब बढ़िया है, ठीक है। रात हो जाती है, वो पूरा पतीला भर के चिकन और रोटियां सेक के और अपनी वो वाइन की उसकी बोतल निकाल के ऐसे रखता है, कहता है आज खाना खाएंगे। लाइट चली जाती है, हम अंधेरे में कैंडलों पे माचिस जला जला के बैठे हुए हैं, सारे लड़के जमीन पे, 4 लड़के और ड्राइवर, 5 लड़के और ड्राइवर, ठीक है। खाना खाना शुरू करते हैं, वो पीनी शुरू करता है, धीमे 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 1-2-3 ड्रिंक पी लेता है, हमें पता है टाइट हो गया, खाना खत्म हो जाता है, सबके हाथ गंदे हैं। तो 2 लड़के कहते हैं भाई हम ना हाथ धो के आते हैं, वो खड़े होके जाते हैं एक कैंडल लेके हाथ धोने के लिए, बाकी हम लोग बैठे हैं। उतने में वो ड्राइवर कहता है भैया एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। बिल्कुल अंधेरे में, सोच मतलब सिर्फ कैंडल की रोशनी से उसको यहाँ दिख रहा है बस, हाँ। कह रहा भैया मैं ना फलाने गाँव का हूँ, एक आदमी था वहां गाँव में, उसने मेरे भाई को फालतू बोल दिया, मैंने सर पे कुल्हाड़ी मार दी के। मैंने बोला तो? कह रहा मर गया। मैंने कहा मैं अपने दूसरे वाले साथी को देख रहा हूँ अंधेरे में, क्या हो रहा है? मैं बोला फिर क्या हुआ उसका? मेरे को लगा थोड़ी उसका रहा हूँ। कह रहा गाड़ दिया वहीं खेत में साले को, दारू पी के। मैंने बोला फक भाई। उतने में वो 2 लड़के आते हैं वहां से, और सिर्फ उस कैंडल की लाइट में हमारी आंखों में डर देखते हैं वो कि ये कुछ हो गया है। कह रहे भाई चलो बाहर चलते, बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर गए। मैंने बोला भाई ये तो अंधेरे में दारू पी के मेरे को बता रहा है मैंने मर्डर किया है, मैं क्या करूं इसका? भेज दिया उसे घर पर, जा तू साले, हम अगली टैक्सी पकड़ के खुद आ जाएंगे, यहाँ मत टिकियो। मैं बता नहीं सकता ऐसा। हाँ भाई वो जगह वैसी थी, और वो कोई आदमी नहीं, 16 आदमी टोटल पूरे गांव में, छोटा सा गांव, कोई दिक्कत नहीं। रात को दारू पी के, हाँ रात को दारू पी के आदमी कह रहा है मैंने तो दारू पी के या तो बंदर बन जाता है या कोई गम बाहर ले आता है, पता नहीं कुछ भी करते हैं। लड़कों की वही होती है भाई, पी के आती है बाहर। जो ये पहाड़ में जाने वाला ड्राइवर होता है ना भाई, अलग खुराफाती होता है। तुम कोई बस में कसौल नहीं गए, जो आदमी बस में कसौल गया ना कभी, उसको पता है वो एयरप्लेन बनाते हैं भाई अपनी बस को। हाँ, वो बस 80 से 70 से नीचे नहीं चलती, चाहे कैसी भी ट्रैफिक कुछ भी लग रहा हो, शें काटे। पहली बार मेरी फट डर गई लगता है भाई, मेरा पहाड़ों में जाने से मेरे को डर लगता है। मेरी फट गई थी पहली बार जाके। एक बार ये सीन वो राइड पे देख लो, हालत टाइट। मेरा तो डर लगता है भाई वो। और पहले जब कभी इस साइड जाओ ना मनाली कसौल भाई, ट्रैफिक लगता है 8-8 घंटे, रात को ट्रैफिक में फंसे, सुबह तक ट्रैफिक में फंसे। मनाली हम गए नहीं, तू गया मनाली हम नहीं गए। ज़्यादा पहाड़ नहीं घूमे तुम, घूमने लायक जगह है भाई आगे। पहाड़ का हम खाली कसोल गए है। तोश भी सुंदर है, पता नहीं अब कितना। नहीं, तोश 10 साल पहले सुंदर था भाई। गाँव बसा हुआ था बढ़िया। अब तो बस गया होगा, तब 4 ही 5 बिल्डिंग थी जब मैं 10 साल पहले अब तो बढ़िया बना दिया प्रॉपर। सामने वाटरफॉल सा गिर रहा होता है, वो तो टूट गया, वहां तो कुछ बाढ़ आ गई थी ना कुछ। अच्छा मेरे को खत्म हो गई थी वहां पे जो डैम वैम होगा। हाँ वो बाढ़ आ गई थी, बढ़िया था। और तुम कलगा पुलगा इस साइड गए गाँव में, जो उससे तोश, जहाँ बरशैनी डैम से तोश के लिए चढ़ते हैं ऊपर? नहीं वहां नहीं गए। मैं बहुत घुमा उसे भाई, क्योंकि जो हमारे साथ एक लड़का था क्या लगा रखा है बहन। बल्लू हटा दे भाई। हाँ बल्लू की आवाज सुनाइयो, बल्लू की आवाज सुनाइयो अंश। ये कोई मोटे उसकी लाश ठिकाने लगा। पहले बीमार था अभी देखिए धाड़ेगा।
तुम्हारी आवाज में ही नहीं है जान, तुमने नहीं मेरा गुड्डा करती। मेरे को लग रहा है मर गया मैं। मेरे को क्या आवाज में दम लाओ दल्लाओ। पहले अपने बंदों पे गुस्सा नहीं। अरे यार इनको कितनी बार समझाया, आवाज में तो धाड़ लाओ अपनी। धाड़ के दिखा। भाई यहाँ पे हल्का सा हंस गया था पर कंट्रोल करा है। क्या ये तू कैरेक्टर प्ले कर रहा है? ये कैरेक्टर प्ले करता है। स्किट होती है ना 6-7 मिनट की, कंटिन्यू। ये दोबारा बनाओ उस्ताद। और तुम एक बात बताओ, जब तुम भाई script- हंसने से एक बात याद आया। अभी मैं क्लास पारी और मैंने ना ऐसे किसी बंदी से मिलने गए थे, तू नहीं था तब। तो भाई हम लास्ट में डियाब्लो गए थे, पार्टी कर रहे थे। Diablo अब- बढ़िया जगह है। हाँ बढ़िया जगह है भाई। अब भाई बढ़िया हैपनिंग जगह है, मैं तो स्माइल ही करूंगा। मुझे लगा कोई जानता है। अब वो एक बंदी थी, वो तो मुझे जानती थी, वो सब्सक्राइबर थी। जो उसके साथ की थी वो नहीं थी, वो मुझको नहीं जानती थी। अब मैं तो स्माइल किससे मिल तो मैं, हाँ जी हेलो, अपना ऐसे ही होता है। अब हाँ। वो लड़की तो समझ गई, तो इसका नेचर ही ऐसा है, हंसते रहता है। साथ ही लड़की ने बोला तुझे छेड़ रहा है, बता इसको ठीक करूं उसको। फिर उसने समझाया उसको बहुत अच्छी चीज है ये। कि भाई ये ऐसा नहीं है उसका, मैं मतलब बहुत बहुत अपनी तगड़ी चीज़ चीज़ है, मैं है। बता रहा हूं तुझे। बहुत कई अच्छी सोचते कि छेड़ रहा है, हंसना भी। फिर समझ गए? फिर क्या, फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ कारण अच्छा कलेश नहीं हुआ, सब्सक्राइबर ठीक ने है। बता दिया ना कि ये तो इसका नेचर ही ऐसा है, हंसता है, ये वो करता है, वो करता क्या है। था ये बताने का? मैं बता रहा हूँ कि लड़कियां सोचते हैं छत्तर ना लगा दे कोई। भाई इसने अब बता दिया ताकि कभी भी किसी लड़की को देख के मुस्कुराए तो वो ये ना सोचे कि छेड़ रहा है। हाँ। स्माइल ढंग से कर लिया कर। और भी एक दो अनाउंसमेंट कर दे। नहीं बस यही है, बस यही है। बाकी और दिमाग में आता कर जब मैं डीएम पे बोल रहा हूँ कालमी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, बता दे। अरे कौन में होते यार, उस्ताद हो गया होगा, तुम जरा टाइट वाइट होगा कभी कर दिया होगा ऐसे। और क्या बोला था इसने, कॉल काल में वो फिर वो भी कर रहा है सारे गामा पानी। तेरे से लड़की पटाने का कोर्स सिखा, तू कोर्स सिखाया कर लड़की पटाने का। अरे जो आएगी कुछ चल के आएगी उस्ताद। और क्या घूमने गए, और क्या घूमने गए तब से? और क्या क्या हुआ है तब से हम लास्ट मिले? बस बढ़िया चल रहा है उस्ताद, मजे मार और रहे क्या हैं। हुआ था, और दुबई गए थे हम, दुबई में बढ़िया। हाँ क्रिकेट मैच हुआ था। बीपीएल करा था। तुमने पूरा वो समय वाली वीडियो देखी है? नहीं चलो अच्छा वो एआई वाली एआई नहीं है वो, हाँ पता है मेरे को। उन्होंने एक्चुअली कर दिया। हाँ पर हाँ तुम्हारा पूरा क्रिकेट में मैच तो कैसा? है पूरा में तो क्या यही जनानी पना है उसके अंदर है। क्या कहना चाहता है तू, मतलब मेरे को ढंग से समझा। मतलब वो गे है उसमें, शर्मिली बात क्या है। मतलब मुझे भी कभी कभार जब बैंकॉक में जाता तो ऐसे ऐसे हाथ मारता था रात को सोते वक्त। और फिर तेरे को कैसा लगता था? ठीक है अच्छा। इसके आगे कोई आपको वो है? नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तेरा क्या रिस्पॉन्स है पूर्व के। बढ़िया था, फिर बच्ची होती थी। पर पूरा बहुत अच्छा स्वीट बंदा है यार, भाई है मेरा यार, स्वीट तो है। स्वीट बहुत है। और बताओ यार, आपकी तो शादी हो रही है, आपको तो लड़की भी मिल गई, हमें देखो कितनी टेंशन है। हाँ मेरे को तो लेकिन तब मतलब काफी टाइम हो गया मिली हुई। शादी की बात अब हो रही है, मतलब शुरू क्या स्पीड से चल रही है शादी की बात, और हो जाएगी स्पीड से आपसे करवाओ ना। सही है भाई, गुड है भाई, गुड है। क्या हो गया हमारे यूथ को। सही में ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके घूमे और इसको देख के हाँ अरे भाई आरुष कभी भाई कभार क्या funny इसका है, आरुष लगता है भाई मुझे 12वीं 6ठी क्लास का सेंस ऑफ ह्यूमर इसका हाँ। हाँ ये भी जान के बोलना पड़ता है कि अनफनी लग के फनी लगे बंदा, ये नहीं सीखोगे। कितना प्लान, कितना सोचा हुआ है तूने, कितना सोचा नहीं है, तू बता बड़ा गहरा सोचता है आरुष, तेरे में ये बात है, तू बहुत डीप सोचता है, तू डीप आदमी है तू, मैंने देखा है तेरा। हाँ थोड़ा खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा साले को। एक्सपीरियंस तभी तो भाई जी900 का प्रैंक डीप थॉट्स आज की बयान के इसके कलेजे के साथ खेलना है, तभी तो मेरा भाई ने डीप थॉट सोच के खेला है। और क्या खेला इसने तेरे साथ रिसेंटली, कुछ और कलेश किए हैं तेरे साथ? और क्या तो मुझे छोटे मोटे चलते रहते हैं यार। अच्छा कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ है तब से? बड़ा भाई जी900 का मैं इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं है मेरे भाई। शौक में आ रखा था, ऐसी बस बातें मैं। कर रहे हो। बड़ा नहीं है, मैं मोटा है, क्यूट है, छोटा है, अपना है। तुम दोनों, जब भगवान ने तुम्हें बनाया, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, क्योंकि ऐसी बात कोई अपने दोस्त को बोलता नहीं और कोई ऐसी बात अपने दोस्त को बोलता नहीं वापस। भाई तुम परफेक्ट हो भाई, तुम जैसे हो। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ ना भाई, मैं इतना खुश हूँ, इतना अनफिल्टर्ड आदमी नहीं को वो capture- तुम्हारी आंखों में दिखा था कि हमारे भी दोस्त होते थे, हम भी ऐसे ही बकचोदी और करते मैं थे। तेरे को सही बता रहा बट ये हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाँ हाँ और हमें पता आपके ही नहीं था। 2-3 व्लॉग्स थे कि आप दिखा रहे थे अपनी हाँ राइट, लेकिन हाँ। वो भी बड़े होने के बाद के, तुम 21-22 साल की उम्र में परमानेंटली फ्रोजन हो। जो 21-22 साल की उम्र में आदमी आजादी आगे जीता है नहीं ना, बढ़ना में। हाँ तुम वही हो और तुम बहुत खुश हो उसमें, और तुमने उससे पैसा बनाना भी सीख लिया है, तो तुम उसी को कर करके पैसा बना सकते हो। तो मेरे को लगता है जिंदगी में कि कुछ भी करो, अगर पैसा नहीं कमा रहे फिर पैसा कमा रहा तो हर बंदा सही है। ये तो है, ये तो है, दुनिया पैसे को रिस्पेक्ट करती है इस मामले में। वो तो है। आज मेरे घर वाले ना करने देते, मेरे को 24 घंटे कर रहा होता पैसा। पहले जब स्टार्टिंग में जब इसकी नॉर्मल इतनी डील नहीं थी तो 11 बजे 12 बजे घर, इसको आपको कॉल वॉल आना स्टार्ट हो जाता था, बढ़िया। पर अब दिख रहा है कि काम भी कर रहा है, पैसा भी जरूरी है, तो ठीक है। 4 भाई वो इसलिए क्योंकि जो वोवली उम्र थी वो बिगड़ने की थी, हाँ समझ शायद नहीं से थी। भी- हाँ लग सही बात सकते है, थे। सही बात है।
लग सकते थे गंदी चीजों में, रात को बाहर रह रहे तो। अब बापू को पता है इसको अपनी अच्छी करनी है, अपनी बुरी करनी है, खुद कमा रहा है, खुद के दिमाग में है। पर यार अपने अंदर ना ये चीज है कि अगर घर वालों ने इतनी फ्रीडम दे रखी है ना कि पूछते भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कितनी रात को कहाँ था, लेट क्यों आ रहा है, तो हमें भी उस चीज का वो होता है कि हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कि हम कुछ ऐसे नशे या फिर ऐसे नहीं करेंगे कि बाप को कोई वो चीज बुरा लगे। वो है ना, हांडी खुली हो तो कुत्ते को भी शर्म आ जाती है, हांडी का मुंह खुला हो तो। मैं समझ रहा हूँ खुला पड़ा है सब तो कुत्ते को भी शर्म आ जाएगी मुंह मारने में। पर पता है क्या है, ट्रस्ट करके रख दिया, कुत्ता झूठा नहीं करेगा। ये बात ठीक है जिस एरिया से तुम हो भी। अब इनफैक्ट फरीदाबाद में भी सब तरीके के एरिया है भाई। अगर आदमी हाथ से निकल जाए, कहाँ गुंडों के साथ उठना बैठना हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें खुल जाती है भाई रातों को ना। रात को सही में ऐसे काम होते हैं, दिन में ब्लेड लग गए, कुछ हो गया, अब आदत लग जाती है किसी को किसी चीज की, नशे की आदत लग गई, नशे के लिए पैसों के लिए स्नैचिंग कर ली, स्टार्ट कर दिया, एक बार थाने गए बंदे का खुल गया, बर्बाद। और उन चीजों में हम नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि हमने देख लिया वो सब नहीं करना, अब खुद के लिए स्टैंड अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नशों का इतना सीन कभी नहीं रहा, अब तो शायद हो गया होगा पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब गुंडई और मार पिटाई और इस टाइप के बहुत सीन होते थे। बदमाशी, ठीक है। और उस टाइप के आदमी जो छुरी वुरी रखते हैं, गन वन रखते हैं, और उनसे दोस्तियां रखने का बड़ा ट्रेंड होता है। छुरी की बदमाशी नहीं है, ये 15-15, 16-16 साल के बच्चे अब ये कर रहे हैं हरकतें, तो भैया भैया बोलना स्टार्ट करा, एक कोई बहन होगा 21-22 साल का, वो पालना शुरू कर देगा, 15 पालना शुरू कर देगा। उस चीजों से दूर रहो भाई, बर्बाद हो जाओगे उस चीजों में तो। और मेरे को लगता है 22-23-24 साल तब तक कुछ मैच्योरिटी इस टाइप की आती है कि आप फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और फिर बंदा ठीक भी नहीं हो पाएगा भाई। उससे पहले कर लिया ना, अगर काम नहीं पहले ठीक ही नहीं हो अरे पाएगा। तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो, वो बंदे फिर तुझे पकड़ेंगे कि कहाँ जा रहा है, अब मैं आज कह दूं मैं वीडियो नहीं बना रहा, तुम्हारा फोन आ जाएगा बड़ा भाई समझ के, अबे बना, इसका आ जाएगा, क्योंकि हमारा काम ये है, उनका काम बदमाशी। एक बंदा निकला, फोन आ जाएगा, ये काम कर, नहीं कर रहा, अच्छा तुम कहोगे मेरी स्टोरी डाल दे, मेरी ये चीज आ रही है, मैं कहूँगा नहीं इसमें अकड़ आ गई, तो इसी को तोड़ते, अब इसकी अकड़ तोड़ते हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में घुस गया वैसे ही रहना हो जाएगा, और निकलना बहुत मुश्किल है भाई। और सफर कौन करेगा, माँ बाप बस। मैं कल एक जगह कॉन्सर्ट पे गया हुआ था, ऑन है ना, रोलिंग है ना, मैं कल एक कॉन्सर्ट पे गया हुआ था, ठीक है। तो ना क्या हुआ, मेरा एक खास दोस्त है, उसके दोस्त आर्टिस्ट थे। तो अब वो कॉन्सर्ट जो है खत्म हो गया, मेरा दोस्त चला गया पीछे बैक स्टेज में वैनिटी लगी रहती है, वैनिटी में टेंट लगे रहते हैं, टेंट में लोग अपनी थोड़ी बहुत पी रहे हैं, सब मतलब चिल। उसके बाद पार्टी होती है सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों की, तो वो वहां पे, मैं मेरे साथ विनम्र भी था, दोस्त का चलाता है जो, ठीक है, और हम ऐसे 3-4-5 लोग खड़े। मैंने बोला भाई अपने दोस्त को ले जा अंदर, कह रहा यार कुछ ना दिक्कत हो रही है, मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम घर चले जाते हैं, तू अपना कर ले, करके घर आ जियो। मैं निकल रहा था तो जो सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा हुआ था ना बीच में हमारे और उस जगह, कह रहा अरे आपको तो मैंने आरुष और लैला के साथ देखा है, आप जाओ। कहानी सुनाऊंगा भाई, ये हमने बहुत फायदे उठाए हैं इस चीज की। मतलब कई क्लब में जा रहे हैं, किसी एंट्री 10,000 रुपए मांग रहे हैं, तब नए जब हम पहली बार गोवा गए, पैसे तब नहीं कमाने स्टार्ट हुए, 10,000 रुपए कवर, और तू है ओ भाई, ओनर ही पहचान जाते थे। एक बार एक बंदा आया मेरे घर, हम कॉफी पी के निकले वहां पे जेल रोड पे हमने कॉफी वॉफी पी। अब खा पी के ना हम निकल रहे हैं, तो उसको मैंने दतले को कहा, एक दोस्त को अपने, उसका दतला कैसे पड़ा, दांत ही तो वो कंजूस है। इसका नाम ग्लास पानी कैसे पड़ा जो बाहर, ये ग्लास पानी मतलब जिम में पानी पिलाने वाला, जो मतलब एक तरह से नहीं हो गया अपना, इधर उधर हाथ ध्यान देने वाला, गाड़ी चला, ये कर भाई जो पहली दफा में मिला तो हमने उसी हर बंदे का नेचर हर हिसाब से होता है, किसी को बन के रहना पसंद होता है, जैसे अपना भाई हो गया, वो हो गया, तो वैसा ही नेचर हो जाता है। अब उसका नेचर हुआ तो ग्लास पानी नाम रख दिया। एक मिल चुका था एक बंदे को, तो हमने सोचा ग्लास पानी देते ये। हाँ अच्छा, तो क्या कहते हैं भाई जो साथ घूमता रहता है, तू बोला कर, चिपके रहते मेरे से। हाँ फिर क्या बात बता रहा था? हाँ नहीं, तू बता रहा था दतला तो वही दतले को मैंने कहा पैसे भरा। अब कॉफी हमने पी ली, वो 120-30 रुपए की कॉफी थी, 4 बंदों ने पी ली। मेरे को पता था इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि बहन का उड़ा मैं क्यों चारों के भरू ये वो, बट हमने खाया भी था, उस पर भी सेम टच आता, तो मैंने तू भरा, वो भर के आ गया। हम जा रहे हैं, पीछे से आवाज आई, भाई वापिस आओ। मेरे को लगा दतले तूने पैसे नहीं भरे, बेइज्जती करा, कह रहा भर दिए भाई, भर दिए, पक्का भर दिया, माँ कसम देख ले। मैंने कहा जी। कह रहे पैसे वापस ले जाओ अपने। मैंने क्यों? कह रहे वो ओनर ने कैमरे में देख लिया, आपसे पैसे नहीं लेने। मैंने नहीं मैंने कहा नहीं भाई, लो उसको पैसे बड़ी मुश्किल से वापस दे के आए, तो ये इज्जत मिलती है, मजा आता है। हाँ तुम्हें तो मिलेगी, तुम तो दिल्ली मशहूर कर रखा है तुमने भाई। जैसे दूर से लोग फोन करके कहते हैं दिल्ली गैंग का क्या सीन है, ऐसे क्या लगे है कि इनका क्या अजूबा सीन चल रहा है भाई। ये बात है, सही बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी एक वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे बड़ी क्लिपें कटती हैं भाई, तुम्हारा फीड भरे रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। वो मेरे एक स्टॉकर आईडी है ना मेरी, मैं कभी कभी वो खोलता हूँ, जैसे किसी की स्टोरी आप खुद नहीं देख सकते, वो पता लग जाता है। ऐसे कौन है इसकी तू स्टोरी नहीं देख सकता? बंदी होंगी इसकी 15-20 लड़कियां कोई हो जाती है, जैसे कि किसी की नहीं देख सकते, किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी से जुदाई हो गई है, तो स्टॉकर आईडी से खोल के देखता हूँ, फीड में जाता हूँ। आईडी का हैंडल क्या है?
है हैंडल क्या है स्टॉकर आईडी? वो नहीं बता सकता। मैं प्रखर कोशिश के करता प्रवचन। रहूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। हाँ तो वो क्या कहते हैं, वो बोलता हूँ फीड में देखता रहता हूँ, ऊपर किया नीचे अपनी रील, दूसरी ऊपर की नीचे अपनी रील, तीसरी ऊपर की नीचे अपनी रील। अजीब लगता है। खुशी होती है भाई। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने ओए, में दिक्कत अच्छा हो एक जाता बात है। बताओ, तुम्हें बिग बॉस का भी फोन आया था ना? हाँ, ये पॉडकास्ट क्या में तो है? मुंबई भी होके आया था, OTT वाले में भी होके आया, फिर उसके लिए टीवी वाले का फोन आया, मैंने मना कर दिया। क्यों, क्या सीन है? भाई जो तुम बहुत फटोगे बिग बॉस पे, मेरे को भाई, पता है तुम फटेंगे, वायरल हो बिग बॉस पे। मेरे को पता है फटेंगे भाई। मेरे को ना एक चीज से डर लगता है, वो है अर्ली सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस। मेरे को लगता है कि टीवी पे गया, अभी जो पर्सनैलिटी है ये है, दिल्ली गैंग है, आरुष है, व्लॉग बनाता है, कंटेंट बनाता है। बिग बॉस में जाके जो नए बंदे देखेंगे उनके लिए हो जाएगा ये बिग बॉस कंटेस्टेंट है। और बिग बॉस कंटेस्टेंट तब तक है जब तक दूसरा नहीं आ रहा। दूसरा आया, वो हाइप है, एकदम मिलियन गए, एकदम नीचे आए, वो नहीं देखना चाहता मैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी यही रहे, बिग बॉस वाली नहीं है। और अंदर जाके भाई उनके हाथ में है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, कौन सा बंदा क्लब जाए, कौन सा क्या दिखा दे, कौन सा क्या करता है, किसी से बहस कर पाओ ना कर पाओ, इतनी नजरों में नहीं आना कि बहुत सारी आंखें एकदम देखने लग गई। तो क्या होता है इसका प्रोसेस, क्या होता है? तुम्हें बुलाया वहां पे, कुछ नहीं भाई, ऑडिशन वगैरह रहता है? मेरे को तो दोस्त का फोन आया था, मतलब वो क्या कहते हैं ये मार्केटिंग वगैरह वाला है, उसका फोन आया बिग बॉस जाएगा। मैंने कहा कौन है? उसने किसी एक बंदे से बात कराई, उसने कहा भाई मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारा अरेंज करा। तो मुंबई ले गया, तो वो जहाँ पे शूट होता है बिग बॉस का, वहाँ पे अंदर ले गया था वो। वहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं थे, वहाँ पे अंदर ले गया। उन्होंने बैठ के पूछा आप क्यों आना चाहते हो ये वो। मैंने कहा बस ऐसे ही मन कर रहा है हमारा, सिंपल से आंसर दिए। और उन्होंने सिंपल से आंसर में ही कह दिया ठीक है, आप फोन आ गया कि आप आ जाओ। वो फोन आया, मैं और क्या ऑफर कर रहे थे? भाई पैसों की बात करनी थी, अच्छा, मतलब वीकली प्राइस होता है कुछ, आप वीकली अपना और तुम बता दो। दोनों को? नहीं, वो मेरे को बोल रहे थे आने के लिए। फिर वो गलत कर रहे थे, अगर उन्हें लेना दोनों को लेना। नहीं, इसको बोला था, इसको मुझे कह रहे थे कि उसमें डालने के लिए, क्या कहते हैं वो, वो वाइल्ड मतलब कार्ड में। वो टालने वाली बात कर रहे थे जैसे। तो मैंने कहा जाएंगे भी तो मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं भाई, कहीं मैं तो अंदर पकी जाऊं ये वो। और बिग बॉस वालों को मैंने कहा हम दोनों को डलवा के ऐसे दिखाना ना कि हम दोनों आपस में लड़ी करो, कितना फटेगा। कह रहा तुम जो लड़ ही नहीं सकते तुम नहीं, तू उसको तंग कर सकता है सक्सेसफुली, इसकी बिल्कुल। और 90 दिन एक घर में तू उसको रुला देगा, इसकी आंखों में से खून बरसा करेगा। पर ये मुझको रुलाएगा, फिर मेरा उन दूसरों पे चलेगा, लोग तुम आओ, मैं रो, सब रोगे। उसके बाद से इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, दिल्ली रहेगा, और दिल्ली का प्रेसिडेंट भाई दिल्ली बिग बॉस। वैसे भी तुम देखो इस बार कौन जीतता लग रहा है? देख मैं देखा नहीं। हाँ, पर तुम देख लो भाई, जीतते सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही है। जो हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग हैं ना, खुल्लम खट्टा बिल्कुल है भाई, देख लेंगे एलविश, ठीक है, अपना रजत, यही लोग जीतते हैं भाई। इंडिया को बड़ा पसंद आता है ऐसा कैरेक्टर जो खुला रहता है, बिल्कुल ओपन भाई रहता मुंबई है। में हमें देख के पता नहीं कैसे खुश होते हैं वो बोले स्टूडेंट्स वगैरह मिलते हैं, भाई गाली बक्के दिखाओ ना। मैंने कहा नॉर्मल तो गाली का बक्के दिखाओ। और जब से वो पढ़ रहे हैं, वो दल्ले दल्ले बोल के, दल्ले ही बोलो, दल्ले ही बोलो, लड़कियां तक बोल रही है दल्ले बोल दो एक बार प्लीज वीडियो में। क्या हाँ, बात कर रहा दल्ले, हाँ पता नहीं क्या है, नहीं, ये कौन सा मोमेंट है हमारे पॉडकास्ट में? पूरा बोल के क्या अच्छा, होगा? हाँ भाई, दल्ले, हाँ। पूरा एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है तेरी वो तो है एक्टर भाई, उसको बोलते हो सैल्यूट भाई। किसी मतलब कुछ भी ले ले, पूरा जो एक्टिंग करता है ना, नेक्स्ट लेवल आदमी भाई, है। इसके अंदर है, गॉड गिफ्ट है भाई, और वो मेहनत भी उस हिसाब से करता है भाई। बहुत मेहनत करता होगा भाई वो, इस लेवल पे कैरेक्टर पकड़ना अच्छे लोग नहीं कर पाते भाई। भाई अभी मैंने पीछे भी एक कैरेक्टर पकड़ा था, मतलब वो थोड़ा भूते टाइप का था, भैंसो सर में दर्द है पूरा, ऐसा लग रहा मुझे माइग्रेन हो गया। क्यों? अरे थोड़ा कैरेक्टर यूं वाला था, वो यूं अच्छा, था, पूरा ऐसे नहीं रहा था, कैसे करने के चक्कर में। हाँ। हाँ, तो वो चीज होती है, तो मैं feel तगड़ी कर चीज सकता शूट हूँ करिए, आ गई होगी जब तक पॉडकास्ट। ये साथ भी तो गया था चंटू बंटू। भाई। हाँ, चिंटू बंटू भाई आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई। माथा पीट रहे हैं। भाई आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई। कितना खुश है, देख ऊपर देख रहा है। भाई ये खुशियां देते हैं हम लोगों को। अच्छा एक और चीज, मतलब इतने इन्फ्लुएंसर है बट ये खास है, ये खास है भाई, मतलब ये इसी से हमारी इतनी किसी बात दोस्ती है, आई नहीं और किसी दोस्ती नहीं, बस इसी से है कि है पूरा, मतलब जिसका एक फैमिली वाला, दिल्ली गैंग फैमिली वाला, वो मैटर। और ये तो मिले बैंकॉक में थे पहली बार है, हाँ मिले से। फ्लाइट पे फ्लाइट में। यार वो बंदे को दिख जाता है, ये भी हमारे इसको निकल तरह पाया था। तुमने? इसको निकल पाया? कल पाया था। इसकी तो दीदी इसकी इसके वो गया भाई, बस हाथ जोड़े थे। बट ये क्लब नहीं रहा था तो इसको पाने का मन नहीं करा। ये मतलब ये था कि इसने हमें जानता था, शायद से देख रखी होगी वीडियो, तो कहा बोलते रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मतलब इसके इसके साथ वाले को इसके कल पाया बड़ा पुराने गंदा। टाइम, जैसे आपको पुराने टाइम याद आ गए थे ना, हाँ। वैसे इसके साथ भी सेम हुआ था। करा बहन क्या चीज हो तुम भाई, भगवान करे ऐसे ही रहो। भाई सही में एक वो तो है कि भगवान करे तुम ऐसे ही रहो भाई। क्या एंटरटेनमेंट है ये, एक टीवी चैनल है अपने आप में दोनों, ये कॉमेडी सर्कस अपना चला रहे हैं और हम दर्शक हैं, ये इनकी दुनिया है, भाड़े पे हम रहते हैं इस दुनिया में, हम भाड़ा देके देख रहे हैं भाई इनको। तुम्हें पता है अपने चैनल में तुम पेड डालोगे तुम्हारा पेड भी चलेगा, वो मेंबर्स ओनली चलाते हो कुछ तुम मेंबर्स ओनली? पता नहीं क्या होता है। इतना पैसा नहीं कमाना, बहुत तो जितना आ रहा है। ठीक है, ओके है, ज्यादा आगे बंदा पागल भी हो जाता है।
देखे तुमने पागल होते हुए लोग पैसे से? हाँ। देखे भाई, देखो क्या ये बात ना, कर रहे हो? तेरी बहन की ये भी है, ये भी घर में है। देखता है अपने पापा को, वह जो कुंडली की 1.5 लाख की कुंडली थी, 1.5 लाख ऊपर लगा दिया। तो ठीक है ना। क्या शौक मतलब, क्या है। मतलब 1.5 लाख की कुंडली? अरे वो कुंडली हमने क्विड second गाड़ी, ली थी अच्छा चलाने के लिए, क्विड, अच्छा क्विड, अच्छा सीखने के लिए। हाँ। अब वो डैडी ने उसमें फुल स्क्रीन लगा दी, अलॉय अलॉय लगा दिए, बढ़िया बाहर से करा दिया, पुलिस का हायरन। भाई उनके अपने अलग शौक है। हाँ। बाप है मेरा, मैं क्या रोक ना सकता हूँ, मेरे का करते रहो। मैं लेने में नई गाड़ी ले लूं, बट अभी लेना नहीं है क्योंकि अभी घर का ही चल रहा है, अभी थोड़ा वो पहले घर ले तो फिर गाड़ी बाद में फ्लैश आएगी। लाइट ऑन नहीं है, रो मत बहन। फिर इसलिए वो जी अब वो चला लगाते रहते हैं, अपना करते रहते हैं। मैं कहा ठीक है, वो लखनऊ लेके जाते हैं, वो थोड़ा उसमें है ना, थोड़ा दयालु उसमें ज्यादा रहते हैं। दयालु में? हाँ, मतलब बांटने में या भंडारा उसमें ज्यादा तुम नहीं करते कुछ बांटने का काम? करते हैं अभी। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है भाई के मन में। बांटने का काम, लेने का काम में सबसे आगे। मम्मी ले किसी की भी दिलवा लो, इसकी दिलवा लो, किसी की दिलवा लो, बाहर मार्केट में। देने के काम में आदमी भाई पैसे घर वालों पे रहते हैं, वो कर देते अपने मम्मी डैडी। मैं क्या दिमाग लगाऊं इस पे? क्या करते रहते हैं? वृद्धाश्रम में दे अच्छा, आए, वृद्धाश्रम वो में। लंगर वृद्धाश्रम वगैरह तो हम भी जाते हैं, लंगर वगैरह करवा दिया। तुमने कभी जिंदगी में एक बार गए हम भी जाते हैं करता रहता तो एक ही बार गए थे ना, लोग तो एक बार भी नहीं गए भाई, हम तो एक बार तो गए हैं, उस चीज का वो जिक्र बना। दूसरी बार जाएंगे छोड़ने। वैसे बताऊं, तभी तो कर, एक बार गए हैं, दूसरी बार अब हमारे बच्चे में छोटे जाएंगे दूसरी बार। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम गए हैं, एक बार गए हैं, किसको नहीं पता, दूसरी बार जाएंगे पूरी दुनिया गाएगी। अंकल को ध्यान रखना, ये कंटेंट बनाने के लिए आप पे प्रैंक कर देगा आपके बर्थडे में। पापा आपका बचपन से बनता वृद्धाश्रम जाने का, आओ आपको लेके चलता हूँ। अरे नहीं भाई। जाइए होती उनको कभी अंकल करवाते रहते हैं। अंकल 2 घंटा रोएंगे, उसके बाद बोलेगा पापा कोई नहीं प्रैंक दे। कोई नहीं, घुमा लो प्रैंक दी। मेरा बाप रोने वाला नहीं है, मेरा बाप रुलाने वाला है। वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे छोड़ने। भाई उन्होंने अभी बता रहा हूँ आपको, ये 4-5 महीने एक मुक्के से वो तोड़ दी थी अलमारी पूरी लोहे की। कह रहा बहन तू मेरे पे शक कर रहा है, मेरे पे जान नहीं है कि आधी रात को भटक दी, मम्मी दीदी भाई जाई सब उड़ गए रात को 2 बजे कि क्या कर दिया ये तुमने। अलमारी पे घुसन देता तेज मारा, लोगों लगा चोर आ गया घर पे। डैम, तेरे पापा नहीं करते कंटेंट? ना मैं उनको यार उनको नहीं दिखाता था यार। उन्होंने देखे तेरे वीडियो हाँ, देखे? देखते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते कहते? हैं कि क्या करते रहते हैं, ये करते रहते, बट उनको वो अच्छा लगता है। जब वृंदावन गया था तो वहाँ पे लोग मिल रहे थे, तो वो चीज उनको अच्छी लग रही थी कि इतनी दूर से अभी लोग जान रहे हैं। इसके पापा एक गेम खेलते हैं इसके साथ। इसके पापा को लगता है गेम चल रही है, सब कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इसके पापा किसी भी दुकान पे जाते हैं, गाड़ी में स्क्रीन लगवा ली, कुछ वो कर दिया, इसको बस एक स्कैनर बेचते हैं, वो सोचते हैं यहाँ से पॉइंट्स आते हैं। अरे पैसे बेचता है, हाँ। इसके पापा खुश हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि जेब से पैसा जा रहा है। मैंने कहा कैश रखना स्टार्ट करवा, पता लगे कि जेब से 7,000 रुपए लग रहे हैं गाड़ी में, जेब से वो लग रहे हैं। अरे घर का मतलब समझ लो गार्जियन मैं ही हूँ, मतलब वो पैसा देख मैं ही करता हूँ। अब तू घर संभाल रहा है। हाँ, आज अकड़ तो आ गई वो इस बात पापा की मम्मी बहन के। पापा मम्मी अकड़ को- आ गई, 4 बंदों में बैठ के बोल रहा घर का मैं अरे देखता नहीं हूँ। यार। तेरे बाप ने बोला था कभी जाके मैं तेरे को पापा ही पढ़ाता हूँ। देखते हैं, बट वो ये बोल अभी जो हाँ, पैसे आ बहुत रहे बड़ा हो रहा है। बहुत यार, बहुत बड़ा हो रहा है। जो अभी पैसे आ रहे हैं वो मैं देखता हूँ। तेरे को जो इसके अभी- मुंह पे घमंड नहीं दिखने लगा है? घमंड आ गया इसमें, एम आ गया मैं नहीं इसमें। बैठ सकता ऐसी जगह बहन। भाई ये हमें छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। जो अभी पैसे आते हैं वो मैं संभाल रहा हूँ भाई, वो बता रहा हूँ आपको। आप उनके साथ कोई वो कर दे, कोई कॉल आ जाए, स्कैम हो जाए, पैसे उड़ गए, फिर तेरा बाप है। हाँ, चुप कर सब तू, पता है। तेरी बहन की टांग। मुझे पता मेरा बाप है, तेरा बाप है। मेरा बाप तो सही हमें है पता भाई। वो नहीं इतने पढ़े लिखे है भाई, 10वीं का वो है क्या आजकल 10वीं मॉडर्न वो है दुनिया है, तो हाँ भाई, इसलिए वो चीज और दुनिया भर के स्कैम फोन आते हैं। भाई हाँ। वही तो कह रहा हूँ यार, वो चीज आपको पूरा ले भाई कर दे, ये मजाक बनाते हैं इनकी। कौन सा मजाक बनाया? ये दल्लोचा तेरे को खुद ही कहते हैं, आपको एंजॉय करना है, गोली बातें करी जा रहा है। ओ नहीं बोलते? कितने भैंस भाई ये भाई गाड़ी की- ये कह रहा है कि अपने बाप को बताया कुछ वो बोला कर एक की पेटीएम भेज रहा है, इसमें पैसे भी लगते हैं पापा। तो मैंने गलत ये तो भी नहीं लगता बताया है भाई। अब देखो, इसका बाप है, जिसका भी बाप है, अगर दुकान वाले फुद्दू बनाई जा रहे हैं, दुकान वाले फुद्दू बनाई जा रहे हैं, मैं समझाऊंगा भाई, समझा दे एक बार, पैसे लगते हैं। अरे उसमें क्या उनको पता? इतने बड़े बड़े शौक नहीं है, उनको छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी मिलती है। मैंने कहा ठीक है भाई वैसे एक बात है, ओके पापा है यार, पापा है तो यार। हमने कौन सा रोका? बोल रहा है तेरे को रोका? अभी अभी आपको अबे इसको कौन भी समझा। चढ़ेंगी दे रहा, भाई कौन एक भी बात चढ़ेंगी दे रहा, कौन भी चढ़ेंगी दे रहा भाई। देखो कैसे तेरी बहन- ऐसे ये करेगा, दोनों तरफ से खेल गया, हाँ, दोनों तरफ से खेल दोनों गया, तरफ खेलता है, दोनों तरफ से खेल हाँ, गया। ठीक है, मैं समझ गया। सिंपैथी सामने स्टिकर डालो भर भर तुम के। बैठे हो, तुम बैठे हो, हाँ। मेरे को पता सामने वाला बंदा बना रहा है, 3,000 की चीज 7,000 रुपए में दे रहा है, हाँ। तो मैं ये अबे समझाता हूँ, इतने समझा भी दिया, नहीं है, इतने भी नहीं है, इतना नहीं ये होता। समझा रहा हूँ, इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे वरना मेरी वजह से इतना तो पता है, इतना तो पता है, इतना वो नहीं है। बढ़िया बात है भाई। वही यार वही है भाई तू सोचना, मतलब कितने लोग हैं जिनके लिए ये सपना होता है और उनको 10-10, 15-15 साल में मिलता है। फॉर भाई व्हाटएवर मुझे खुशी इस बात की है ना, सीढ़ी मैंने एक एक करके करी है जर्नी, और बहन ने एकदम से वो छलांग नहीं मारी, वो नहीं चाहिए थी बस। हाँ, वो शॉर्टकट फील भी नहीं होती अरे भाई। जुए में कमाया हुआ पैसा अगले दिन खत्म हो जाता है, जेन्युइन क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत से नहीं कमाया है, बस तो वो वो चीज चीज पानी की तरह बहता है हाथ से। उसी चीज की खुशी है कि बस देखी है भाई। मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत टाइम टिकता है भाई, बहुत टाइम टिकता है, क्योंकि फिर आप आदमी को पता भाई है वो तो कमाने इसने तो गुदा डाला है, वरना पहले तो मैं रोता था 10-10 रुपए के लिए भी, माँ कसम क्या कि मतलब? मतलब हाँ। अरे मतलब इतनी ये चीजें नहीं लेनी, मैं
इसमें चला लूंगा मैं, गुजारा इसमें हो जाएगा। पर इसने उधर भाड़े जितना खर्चा करेगा उतना आएगा, खुल के रहेगा तो खुल के जिएगा। ये बात मेरे को भी बहुत ये इसने ये डाली है। चलो देख मैं सलमान खान, हाँ अब वो होती है पंजाबी में, होगी इसमें। हाँ नहीं सही बात है। और ये भी मेरे को भी बहुत टाइम बाद समझ में आया कि भाई कोई बात नहीं, खर्चो लाइक समझो आता है, घूम के आता है, आपको थोड़ा इसमें रिलैक्स रहना पड़ता है। आज खा कल खुदा, आज खा कल खुदा। हाँ, सही में नहीं, सही में भाई बात सही है। भाई ये आप बहुत टाइम नहीं रह सकते पैसे के साथ, और उससे ना जो स्ट्रेस होता है वो 10 रुपए लायक नहीं है। जितनी देर आपने स्ट्रेस खाया ना कि भाई चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप ऐसे आप तंगी में नहीं रह सकते साइकोलॉजिकली। ये बात बड़ी जरूरी है। तब नहीं सोचते थे, अब क्या सोचेंगे। मजा आया नहीं देखने में। कहाँ 250 रुपए का जूता तिलक नगर में लाइन लग के लेते थे, 250 रुपए का जूता, इसकी आज का 8000 का जूता। मजे आते हैं। घर जाएगा तेरा, घर जाएगा और फ्लेक्स कर दे। और कितने नहीं ये तो नहीं। आज कितने का जूता पहना है तूने? 8000 का ही अभी आज ही। कौन सा है? एयरफोर्स। मेरी हो रही है, पैसे की बारिश करवा देता हूँ, नहा ले उसमें। और पहनने का मन नहीं करता ना। हाँ, तेरा फेवरेट बार कौन सा, क्लब कौन सा दिल्ली में? दिल्ली में इसका BW है। भाई BW इसलिए है क्योंकि जब बस जाते हैं ना वो बढ़िया लगता है, बढ़िया गाने चलाता है और बढ़िया वाइब होती है। BW का है? अरे ये मेरे को नहीं पता कहाँ ये है। सीपी के पास जो है। हाँ कहीं है, इतना पता कहीं है। मतलब आफ्टर पार्टी मतलब 11 बजे तक बसता है और मजे आते हैं भाई। सुबह 11 बजे। हाँ मैं तो एक दिन चप्पल पहन के चला गया था, चप्पल में एंट्री होती है। अगले दिन कॉल आ रहा है ओनर का, उसका कह रहा रील भैया हटा दो, रील हटा दो। अच्छा तूने रील ही डाल दी है भाई। हाँ उनको बड़ा वो रहता है, उसमें उनको बड़ा रहता है ना इस चीज का कि आपका ऐसा लगना चाहिए कि मैंने आपको आज में अपनी नाइकी की चप्पल दिखा रहा 800 रुपए की। हेलो कोई है मार्केट में? डैम भाई तूने क्लब वाले परेशान कर दिया। अब दिल्ली के थैंक्स एंड बियॉन्ड गया, ये क्या है? नेहरू प्लेस में थैंक्स एंड बियॉन्ड देखा तूने? बड़ा अच्छा एम्बियंस है इनके उसका। क्लब ये लोग ज्यादा जाते थे, इनके साथ ही चला जाता मैं। तूने देखा? जब नया नया खुला था तब गया था। तेरे को कैसा लगा वो? मेरे को बढ़िया लगा वो। बढ़िया है। मेरे को वाइब अच्छी लगी उसकी। मतलब ओवरऑल ऐसा लगता नहीं है कि तुम दिल्ली में किसी जगह पे और मेट्रो स्टेशन में हो। नहीं, अलग ही ambience अभी हो वो जाता भी है। तो बढ़िया लग रहा है। वो ब्राउन भी बढ़िया थीम है, ब्राउन मैंने नाम सुना है ब्राउन का, मैं गया नहीं भाई हूँ। अच्छी थीम है। कहाँ पे? बाली वाली का ये सिक्योरिटी गार्ड तो वहां का जतिन ये वो गाड़ी खड़ा होता था, ये ग्लास पानी? हाँ। अच्छा एंट्री कराता था ना वहीं पर ही। गेट पे खड़ा होता था। इसने जॉब क्यों छोड़ी है? व्लॉग में आया ग्लास पानी रोटी कह रहा पेंट कोट पहन के जाता था, सब जतिन सर करते थे। बहन के जब से तुमसे तुम्हारे व्लॉग में आया हूं, ओए रोटी एंट्री करो, बहन के ऐसे कर भाई गिलास पानी पहन के आयुष वाला के दोस्त है, कर एंट्री कर। वेटर भी इसको बोलने लगे, कह रहा भाई मैं छोड़ रहा हूं। और फिर तुम्हारे साथ लग लिया तुमसे? लग क्या गया वैसे ही वेल है बहन। पैसा खानदानी पैसा दल्लो पे। अच्छा ये दिक्कत होती है इनसे, खानदानी पैसा। 350 गज की कोठी है, मैं तो इसकी मम्मी के जाके पर देख ले खानदानी पैसा जिसपे होता है कितना चूतिया निकलता है। ये तो कैसा है। सा है? पूरी संभाल रहा अपना घर? इसका भाई है ना, इसका भाई संभालता है। हाँ बता रहा था ये पिछली बार भी कि वो देखता है सारा। ऑल स्टार कैसे चल रहा है? भाई ये बहुत सब बढ़िया का भाई। अच्छा पहले से बहुत बढ़िया। अच्छा और बहुत बढ़िया, क्योंकि जितनी भी रीलें कटी हैं उसमें तेरी ऑल स्टैक पूरी दिख रही है। भाई वो एक ही बंदे का, वो वही बना के भेजता है, ऑल स्टैक पहन के जाओ। आज हम थोड़ा आगे, पर मैंने आज भी ऑल स्टैक पहन के आया हूं भाई। ये भी ऑल स्टैक है? हाँ। इसका क्या मतलब है? ये साइन क्या ये है? लोगो है ऑल स्टैक। अच्छा। यस अच्छा ये अब तो काफी प्रीमियम चीजें निकाली है ऑल स्टैक ने, बढ़िया बढ़िया। जल्दी जाओ भाई खरीद लो। क्या क्या निकाल दिया ऐसा अलग अलग? दिखा फोटो दिखा। भाई पहले जब हमने वेबसाइट स्टार्ट करी थी तब 2 आर्टिकल थे, अब है 30-40। एक ब्लॉग ऑल स्टैक का भी बनेगा भाई, उसकी भी जर्नी है। कहाँ कहाँ हो रही है प्रॉपर। वहां गए थे, वो कौन सी मार्केट है? गांधीनगर। अरे मेरे लैला, मेरे को लग रहा है ये वही शर्ट है। और ऊपर जाइए, ये वही शर्ट है साले जो इसने तब पहन रखी है, तूने इसको काटा है। ये वो सेम शर्ट है भाई यार, दिल से प्यार कर दिया आप। बिल्कुल भाई, ध्यान से देखता हूँ। और दिखा, ये ऐसा ही लग रहा है। ये क्लब वाली थी भाई, क्लब के उससे बनाई थी ना, बढ़िया फ्लेक्स कर सके। विंटर कलेक्शन दिखाओ ना भाई। दो भाई को फ्री एडवर्टाइजिंग दो पॉडकास्ट पे। इसमें विंटर कलेक्शन किस पे दिखेगी? न्यू इन ब्रो, न्यू इन में न्यू इन है। फिर पता नहीं उस्ताद काम भाई मालिक अच्छे नहीं लग रहे तुम देख ये करते हुए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा सामान क्या है क्या नहीं है। नहीं है, आप देख लो जाके। वो साहिल को पता ना, मुझे नहीं पता। ब्रो गुड, बढ़िया है। और तुम्हारी व्लॉगों से सेल होती है इसकी? हाँ नहीं हाँ, नहीं भाई, बढ़िया। पहले मेरे को लगता था खाली व्लॉग वगैरह से होती है, व्लॉग से पुश मिल जाता है। बट जो कस्टमर है सारे वो है रिपीटेड वाले, एक बार ले लिया जिसने बार बार लेता है। एक अभी चंडीगढ़ में भाई मिला था, उस बंदे ने, मतलब उसकी बढ़िया कोटी होती थी, उस बंदे ने ऑल स्टैक की एक टी शर्ट ब्लैक वाली ओरिजिनल कैरेक्टर 16 खरीद रखी है भाई। दिखाया उसने अपने उसमें पूरा, वही पहनता होगा फिर वही वो कह रहा मैं डेली वही उसी दिन वो पहन के मिला था। कह रहा भाई चलो चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक चीज, हम गए, मैं देखो भाई, अरे भाई। पर वो बंदा ऐसा था भाई, अकेले रह रहा है पूरे इतने आलीशान मकान में। अच्छा और कोई है ही नहीं साथ में? मम्मी बाहर है, भाई पढ़ रहा है कॉलेज, कर रहा, थोड़ा लोनली था बंदा। तो उससे दोस्ती हो गई होगी। हाँ बढ़िया होगी। मैंने कहा अगली बार रूम नहीं लूंगा भाई, मैं मिल नहीं पाया था, मैं कहीं और ये था, नहीं मैं मिल दूसरे पाया दोस्त था। के साथ था। पर बढ़िया था भाई। अच्छा और वो 16 उसकी कलेक्शन देख के दिल खुश हो गया होगा। अपना मजा आ माल गया। ऐसे दिख जाए किसी के पास, कोई आदमी ने इतने खरीद रखा वहां से। मतलब ये सपोर्ट करना दिखता है ना कि कैसे सपोर्ट कर रहे हैं।
बाकी घर चलाने का तो वही, मैं जो भी कमाता हूँ घर पे दे देता हूँ, देख लो खुद। पर इसके प्राइस भी हमने कुछ वैसे नहीं डाले जो हमें पता है हमारी ऑडियंस जितना ले सकती है, हमारी ऑडियंस जैसी है उसी हिसाब से रखे हैं प्राइस भी। 1500 मैक्स है। हाँ 1500 मैक्स है। और अच्छी क्वालिटी कोई वैसी नहीं है, आपको भेजेंगे चेक करना। तुमने पिछली बार नहीं लेके आया, तुम वो लेके आया था, नीरज लेके आया था, इजी लाया था अपनी क्लोथिंग। क्या है उसकी क्लोथिंग का नाम? इजी वेयर। हाँ जानते हो तुम उसको, उससे दोस्ती है? कौन हाँ, मिला था वो, 1-2 बार मिला था। इजी स्निपेट करके जो है। अच्छा वो गाय आदमी है वो भी। आप बताओ अपनी लाइफ का क्या इस साल जो बढ़िया रहा हो मम्मी पापा के साथ। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा बहुत खुश हैं। मतलब मेरी मम्मी को था, मेरी मम्मी बहुत संत औरत है। आपकी पहली शादी आपके घर की? नहीं मतलब मेरे बड़े भाई बड़ी बहन की शादी हो रखी है। हाँ ऐसी वो नहीं। मेरी पापा इसलिए खुश नहीं है, पापा इसलिए खुश है कि भाई लड़के का नाम हर तरफ है। मेरे पापा ना इनकम टैक्स लॉयर है, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट। हाँ बताया था आपने। हाँ तो अभी तो काम आएंगे हमारे। अभी कुछ टाइम पहले किसी कमिश्नर के यहाँ गए होंगे, तो वहां या तो कमिश्नर या कोई आसपास का कोई एक IRS बंदा, सर आप तो प्रखर के पापा करके खड़ा हो गया। तो पापा कह रहे हैं जो यार मतलब मेरे वर्क प्लेस में लोग तुम्हें जानते हैं, ठीक है। और पापा ना सारा कंटेंट देखते हैं। इनफैक्ट जब तुम्हारा एपिसोड आया था ना तो पापा ने देखा शुरू में, उसमें गाली गलौज। तो मेरे पापा बड़े सीधे से आदमी, उन्होंने बोला भैया मैं नहीं देखूंगा ये। तो मेरे पापा कहते हैं यार ये लोग देखना पसंद करते हैं। मैंने बोला पापा आप समझ नहीं रहे हो, इन लड़कों की यारी दोस्ती से ना लोगों को अपनी यादें ताजा हो जाती हैं, लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। उसके 2 दिन बाद मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड घर आए हुए थे, कहते यार मैंने तेरा वो देखा आरूष लैला वाला। मैंने बोला भाई वो समझ रहे। तो पापा मेरे सारे एपिसोड देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि पापा बहुत गर्व में है कि मतलब मेरा लड़का है ये, ठीक है। वो खुशी अलग है भाई, ठीक है, वो नहीं मिल सकती कहीं वो। और मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभी ना लड़ाई हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बोल देंगे पापा। अभी जैसे बीच में क्या हुआ, कहीं पे भी किसी को भी हाँ बुला लो प्रखर को, प्रखर खाली थोड़ी बैठा है भाई। मेरे साथ भी सेम सीन होता भाई। कहीं पे बुला लो, किसी की शादी है कि पड़ोसी दूर का जो जिसने आज तक फोन नहीं किया वो फोन कर देगा, मेरे घर पे ये फंक्शन है बेटे को ले आइयो। हाँ चल इज्जत मैंने डैडी अब इसके पापा को पता है कि ये नहीं आएगा। हाँ। ये मना कर देगा, साफ में देगा। हाँ। उसके बाद मुझे करेंगे फोन, तू लेके आएगा दल्ले, तू साथ ना लाएगा, तू साथ लेकर आएगा। मैं बिल्कुल, तो समझ रहा है। तो मैंने ना उस दिन बहुत मेरे पापा से वो कर लिया। मैंने बोला पापा एक कमाल है, आप कभी तो सोच के बोलो कि मैं हो सकता है कहीं नहीं आ सकता, मैं कहीं हूँ, आप बोल देते हो, ठीक है। फिर मेरी एम्बैरेसमेंट हो जाती है क्योंकि किसी ने मेरे को कुछ बोला, मैंने उन्हें कुछ बोला, वो झूठ निकला, दुनिया भर की बात होगी, ठीक है। अगले दिन पापा ऑफिस बैठे होंगे तो कोई SRCC से पापा के पास आया हुआ था, कहते अंकल हमें ना प्रखर को SRCC बुलाना है किसी टॉक के लिए, तो उसका नंबर मिल जाएगा। पापा कहते मेरे पास तो है नहीं नंबर उसका। मेरे पास तो नंबर है ही नहीं उसका। मेरे को फोन करके कह रहे मैंने तो उन्हें बोल दिया मेरे पास तुम्हारा नंबर है ही नहीं। मैंने बोला यार पापा, तो पापा मेरे साथ मजे करते हैं इस चीज को लेके, उन्हें बड़ा मजा आता है ये सब देखने में, ये सारी बातें जानने में, वो बड़े खुश हैं इस मामले में। मम्मी तो मेरी संत औरत है, मतलब मेरी मम्मी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है। मम्मी हर कहीं संत औरत होती है और उन्हें जेन्युइनली वो तो सिर्फ अब ये है कि बहू आएगी घर तो मेरे से पूछ रही है शादी में क्या करना है, कैसे करना है, वो बस अब उनका वो वाला फेज स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। पापा और मैं तो दिमाग लगाने में। मम्मी की हैप्पीनेस यही होती है भाई, कोई घर का कोई बढ़िया आता है तो यही चीज होती है, साड़ी लानी, ये करना, सूट, ये सलवार, सोना। बस मैं इस साल बहुत खुश इस बात से हूँ भाई कि जब मैंने साल शुरू किया था ना, मेरे 250 के सब्सक्राइबर थे। अच्छा, अब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं हमारे। मैंने ये साल शुरू किया था, मेरे टोटल लाइफ टाइम यूट्यूब व्यूज थे 40-45 मिलियन टोटल 3-4 साल में। अब मैं हर महीने कम से कम 50 मिलियन व्यू करता हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ अपने चैनल से। उसके बाद जो कंटेंट कटता है अलग। हर सेंस में इस साल मैंने अपना करियर इस इंडस्ट्री में प्रॉपर खड़ा कर लिया है और अब मैं देखता हूँ उसका डिफरेंस। कई बार मेरे को विश्वास नहीं होता, मैं यहाँ फरीदाबाद में कोने में पड़ा रहता हूँ भाई, मैं कहीं जाता जुता तो खास हूँ नहीं। जब मैं फ्लाइटें ले रहा हूँ बॉम्बे जाने के लिए शूट्स पे, या कभी भी पब्लिक में होता हूँ, मेरे को लगता है भाई क्या हो रहा है, कौन कौन जानता है, कैसे कैसे हो रहा है। कहीं पे भी जा रहा हूँ मैं, लोग जानते हैं भाई। मैं आरुष मानेगा नहीं तू, मैं JW होटल में बॉम्बे में वर्कआउट कर रहा हूँ जिम में, विक्की कौशल मेरे पास चल के आया भाई। विक्की कौशल कहता है भाई कमाल का काम है और मेरे कान में ईयरफोन लगे हुए, मैं ना नर्वस हो गया। मैंने बोला विक्की कौशल होटल के जिम में क्या कर रहा है? तो उसने बोला भाई बिग फैन। मैंने उसे बोला भाई नहीं, उसने क्या बोला था अंश मेरे को? हाँ उसने बोला हाँ आई लाइक योर वर्क, और मैंने बोला ब्रो आई लाइक योर वर्क टू। मैं भी बिल्कुल नर्वस हो गया। इस साल ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं प्राइवेट में, सिर्फ मेरे को पता है कि विश्वास नहीं होता भाई। हमने उस वाले स्टूडियो में सिर्फ पर्दे डाले थे शुरू में कि काम शुरू कर रहे हैं। अब ये एक ऑफिस बॉम्बे स्टार्ट करना है, एक ऑफिस दिल्ली स्टार्ट करना है। अब एक्सपेंशन इस लेवल पे चल रही है। 3 लोग थे हम जब तुम पिछली बार भी आए थे। हाँ वही तो मैंने कहा आपकी टीम बढ़ गई अब है। 20 आदमी बैठे हैं बाहर भाई, ठीक है। तो इस टाइम पे मजा आ रहा होगा आपको भी, आपने भी वो जर्नी देखी है कैसे स्टार्ट करी है। और इस भी आप खुद ही लेकर आए होगे, मुझे पक्का बताओगा। नहीं ये लेके आया अच्छा, आलसी आदमी हूं मैं, काम खुद नहीं करता किसी भी टाइप का, ठीक है। आलसी मेरे को ये जरूर पता है, मतलब मैं एज अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ बिजनेस चलाने में कि मैं बहुत आलसी हूँ। मेरे को पता है कौन सा काम सिर्फ मेरे को करना है, बाकी काम डेलीगेट करना है, उन लड़कों को सिखाना है कि ये काम तुम कर सकते हो। तो इस मामले में मेरा रफली पूरा दिन फ्री जाता है। आज की डेट में भी इतना काम होने के बाद भी
मैं सिर्फ 2 घंटे काम पे फोकस रहता हूँ, बाकी 22 घंटे जो मेरा मन आता है मैं वो करता हूँ। भाई बंदा काम तभी कर पाता है जब दिमाग खाली हो। हमारे वाला काम, हमारे वाला काम सारा क्रिएटिव है। मेरे को बैठ के 2 घंटे बातें बनानी है भाई, कहाँ से बनेंगी बातें? वो अगर ये एडिट बाद में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो सोचने बैठ गए तो हो गया काम। नहीं सोच सकते आप। मैंने आज तक कोई किससे पेमेंट आनी है मेरी, कौन सी कंपनी से, क्या होना है, घर मेरा बन रहा है नया, वो घर वाले कहते हैं एक बार देख तो आ घर कैसा बन रहा है, वो मैं जाता ही नहीं हुआ। मैंने कहा जब बन जाएगा सीधा तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा। ये स्टूडियो जब बना है ना, मैंने सिर्फ एंड में आके देखा है। मैंने कहा मेरे घर पे लड़ाई हो रही है भाई बहन की, तेरे को मैंने कहा था मेरी अलमारी में ये नहीं होना चाहिए, भाई कह रहा मैंने ये करवा दिया, मैंने डैडी ये बोला था वो बोला था, मम्मी मेरे को देख के हंस दिया, कहती है तेरे को तो पता ही नहीं कुछ, कौन सा कमरा देगा। मैंने मेरे को नहीं पता, कोई भी दे जो कमरा दे देना दे देना मैं, क्योंकि अभी कुछ और करना है। और मेरे साल का यही था कि पूरा डैडी का तो वही जो आपने कहा उससे रिलेट कर सकता हूँ। जैसे शादी पे गया मैं किसी के साथ, अब पहले शादी में घुसता था तो बस इधर उधर बैठा हूँ ये वो, इस बार शादी पे गया, नीचे जिसकी शादी है वो से लेके उसके भाई से लेके उसके घर वाले से लेके खुद लेने आ रहे हैं, ऊपर जा रहा हूँ तो 10-12 बंदे फोटो खींच रहे हैं कि फोटो भाई प्लीज, फोटो भाई प्लीज, और मैं सबके साथ खिंचवा रहा हूँ क्योंकि डैडी साथ खड़े हैं। एक कोई मना कर दिया चाटा धर देंगे मेरे में, और वो खुश हो रहे हैं बस देख के कि बहुत बड़ी बात है भाई कि हमारी पहचान बन रही है इन सालों में। इसके साथ फोटो खिंचवाई जा रही है, ये करी जा रही है। सर आपको मैं छोड़ देता हूँ। और जैसे आप बता रहे हो फ्लाइट वगैरह में उधर का पता नहीं लगता, पायलट उतरा, अभी तो एयर होस्टेस तक का होता था, पायलट उतरा कह रहा भाई तूने मेरी जिंदगी बना रखी है। भाई मैं इंडिया से न्यूयॉर्क फ्लाई किया, मैं बाहर उतरा, पायलट आया कह रहा भाई आपके तो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। मेरे को उसने यूं बोला भाई तूने मेरी जिंदगी बना रखी है, तेरे को बता नहीं सकता। और ये जो 1-2 चीजें सुन लेता हूँ ना, उसके बाद काम करने की मोटिवेशन ऐसे डबल हो जाती है कि अभी कैमरा खोल, अभी हंसाना स्टार्ट कर लोगों को। मैं दुबई से वापस आया अभी पिछले महीने। हाँ बोल बताओ आप बताओ। मैं कह रहा हूँ मैं दुबई से वापस आया, मैं इमिग्रेशन पे आगे 2-4 आदमी है, उनको हटा दिया इमिग्रेशन वालों ने। हमसे क्या यूं मतलब हरकतें करते आ रहे हैं। जो वो हरकतें करता है ना वो इमिग्रेशन वाले बेचारे कल पे बैठे होते हैं किसी वजह पूरा दिन खाली बैठे। और मेरे को पता क्या कह रहे, मजा आ जाता भाई तेरे को देख के, आओ मैं आगे से करवा दूं, ये सब करवा दूं, बिजनेस क्लास वाली उससे एंट्री करवा दूं। और दुबई में सब्सक्राइबर थे, दुबई में उतरे, दुबई में बंदे मिलने आए हैं, खुद पार्टी करने लगे, कह रहे एक पैसा नहीं करने देंगे, अपने हिसाब से एंजॉय करवा रहे। कह रहे भाई ये देखो ये तुम्हारी ये ऑल स्टैक जब आई थी तब से हम देख रहे हैं, तुम्हारा एक वोवला व्लॉग था, तुम पहले उस बंदे के साथ बनाते थे, जो छोटी छोटी चीजें खुद बताई जा रही है। और भाई आज बड़ी खुशी होती है किसी के फोन में देखो अपना वॉलपेपर देख के। मैंने कहा भाई इतना तो मैंने कुछ करा ही नहीं, जो इतना सब करने को मिल रहा है बस मस्ती मजाक में भाई, मतलब पता ही नहीं चला। ये सब देखते हुए वो वाले दिन याद आ जाते हैं 6 साल पहले बैठे हैं, बापू का फोन लिया है और उसमें अपनी फोन से मेरा डैडी का एंड्रॉइड था, उसमें काइन मास्टर डलता था, मेरे फोन मैं आईफोन से वीडियो बनाता था, शेयर मास्टर से उसमें डाली, काइन मास्टर से एडिट करी, फिर वीडियो डाली, ग्रुप वाले सबको भेजी, कॉलेज स्कूल सबको भेजी, और फिर 200 व्यूज आए। और जिसमें से जब उनको फेस करने जा रहा हूँ जिनको भेजी थी, अबे क्या बेचता रहता है, क्या बेचता रहता है, मैंने कहा अब देख लो क्या बेचता था, अब देख लो, समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, अब देख लो क्या। और उस समय ये फील आती थी कि होगा नहीं होगा यार, क्या होगा, क्योंकि अब कॉलेज खत्म हो जाएगा 1 साल बाद। घर की कंडीशन थी नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, नहीं थी। अब मैंने ऐसे हाल देखे हुए घर पे आके कि स्कूल से आया हूँ घर, जिस घर पे रह रहा है वही घर गिरवी है, और बाकी तो चलो किराए पे रह रहा है, उसको किराया भरना, हमें अपने घर पे रहने के पैसे भरने पड़ते थे क्योंकि 25 लाख रुपए का कर्जा था। अब उसके 50,000 रुपए 2% ब्याज में 50,000 रुपए हर महीने भरने हैं, कहाँ से लाए, कुछ काम ही नहीं है। 2% ब्याज महीने का? हाँ भाई बहुत गंदा ब्याज खा रखा तुमने भाई, करना उस टाइम करना पड़ा होगा, करना पड़ा कोई वो। और जिसके साथ हमारा बिजनेस चलता था ना डैडी का, वो एंड टाइम पे ऐसे साइड हुआ कि अपने आप देख लो, अपना धोखा दे गया, सब कुछ डिपेंडेंट जिस पे था। अब डैडी कुछ नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं अभी हाथ में, सुनियारे का काम बिल्कुल डेड हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हाथ में। धीरे धीरे करते करते वो तो भगवान ने सुनी, वहां पे हम देखे जा रहे हैं कि क्या होगा। मेरे को याद है मैं घर आया हूँ, मम्मी को रोते हुए देख रहा हूँ क्योंकि नान लेके आए हुए हैं, नान की एक प्लेट आई हुई है, तो मैं आ गया घर। जैसे मेरे भाई बहन की छुट्टी जल्दी होती थी, मेरी लेट होती थी हल्की सी, तो मैं लेट आया घर, तो मम्मी के ये आया कि अब इसने खाना है, मम्मी कह रही मेरे को भूख नहीं, तू खा ले, ये बोल के मम्मी रोने स्टार्ट। अब मैं भी कैसे खा लूँ, मैं घर के नीचे उतर गया अपना, चलो ट्यूशन जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन भी नहीं जा पाया। ये वो जो खाली समय होता था 2-2.5 घंटे बैठ के सोच ही जा रहा हूँ कि क्या होगा यार, हम तो अच्छे इंसान है, हमारे बाप ने तो सबका अच्छा करा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा अच्छा। और जो बैंड है वो मजे मार रहे हैं। ये बड़ी चुपती है बात। ये कि फिर किस बात से विश्वास करूं भगवान पे, क्यों विश्वास करूं जब मैं अपनी माँ को रोते हुए देख रहा हूँ, मैंने किसी का गलत नहीं करा, तो मैं क्यों विश्वास करूं जब मेरी माँ ने कभी किसी का गलत नहीं करा। मैंने अपनी माँ को देखा, कोई भी घर आ रहा है, चाहे रिश्तेदार से बनती है नहीं बनती, सबको बच्चे की तरह खिलाना। डैडी को देखा, चाहे अपना घाटा 100 रुपए का करवा रहे हो, सामने वाले का 2 का फायदा तो उसका 2 का फायदा उन दो, सबकी हेल्प करते चलो। तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है,
क्या रीजन है उसका। तो वो पता लगा, वो सारा बिल्डअप था। और इस साल जब देखा, बापू खुश, बापू वैन तो दुनिया को कह रहा है जो चाहिए मांग ले, वैन क्या कर दूंगा हेल्प, तेरे को आधी बेटी की जरूरत है, आधी बेटी ले जा, मेरे को एक पैसे ब्याज नहीं चाहिए। मैंने भर के देखी हुई है कैसी होती है ब्याज, किसी से आज तक ब्याज नहीं लेनी, कुछ जिसकी हेल्प कर सकती है करनी है, बिना बताए, हमें भी बिना बताए कराते हैं। मैं कहता हूँ करते रहो, वो मम्मी ने दसी, अब पहली बार नहीं बताता मैं मम्मी को कि मम्मी को करे, तो जो कर रहा है करो। और नए घर में जब गए तो एक मैंने स्टोरी डाली थी, मम्मी ऐसे कंधे में तो रख के खुश हुई बढ़िया, बस वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। नए घर पे दिवाली वाले दिन पूजा करने गए थे, घर बन रहा था, पैर रखा और मम्मी की जो वो था ना, जब वहां देखा था कि घर ही नहीं है और अब नया घर बना, अपना घर है। हाँ, ये था साल का। ये बात है भाई, ये साल जीता। हाँ तू बता, तूने क्या जीता इस साल? यही है अपना, मैंने बता दिया था, अभी मुझे जीतना है, मेरा अगले साल होगा। नहीं भाई, मैं और लोगों के थ्रू जो बर्ताव है ना वो चेंज हुआ घर वालों का, ये मेरे को खुशी होती है। क्योंकि पहले भी मेरा बापू देखता था ना, किसी की मदद करनी है, किसी की करनी है, करते रहते थे। इस बार जैसे देख लो, जो हमारा घर बना रहे हैं वहाँ पे 2 ठेकेदार होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दिवाली हो, जब से वो बना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी। अगर मेरे ताए के बेटे के बच्चे का कुछ वो आएगा खिलौना विलौना, तो उसके लिए भी आएगा एक, चाहे वो घर बना रहे हैं, फैमिली ट्रीट कर ले, बिल्कुल एज अ फैमिली ट्रीट कैसे करना है। दिवाली वाले दिन उनके साथ फोटो खिंचवानी है, उनसे मिल के आना है, जो हमने खाया वो उन्होंने खाया, ऐसे रखना है। और यही चीज मेरे को सीख के मिलती है कि किसी को अपने से नीचे नहीं समझना। मेरे साथ जितने बंदे जुड़ते हैं, कोई मिलता है, कोई एडिटर मिल गया, मुझसे भैया करके बात, भाई करके बात, अगर मैं खा रहा हूँ तू भी साथ खा। हमारा जो ड्राइवर है, जो गाड़ी साथ चलाता है, वो इतना बकता है, वो गालियां बक देता है मेरे को हंसी मजाक में, क्योंकि जैसे बनती भी है तेरी। हाँ। वो जैसे बकने वो वैसे रहे, वो मतलब फैमिली है सारे, सबके अंदर आत्मा किसी की दुखानी नहीं है। वो कल पाने वाली बात अलग है, वो तो सब करते हैं, वो मस्ती है तुम्हारी, दिल से किसी को नहीं कल पाना कि कोई बंदा ये कह दे कि ये मेरी रूह साड़ गया, और उस पर खुशी होती है। आज तक नहीं करा, बल्लू की डाल गया रूह, बल्लू भाई, बल्लू की रूह साड़ गया भाई। हाँ भाई, मतलब एक सेंस में मैं सोचता हूँ, जब मैं इस साल को वापस मुड़ के देखूंगा, मेरे को लगेगा कि भाई यहाँ से कहानी बननी शुरू हुई थी और कहाँ जाएगा ना, रुके कहाँ मीटर रुकेगा पता नहीं। मैं ना भाई बहुत भूखा और एम्बिशियस टाइप का आदमी हूँ इन मामलों में। मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनने का शौक है, और मेरे को है वो भी अपने टर्म्स पे करने का। ऐसे नहीं कि कुछ बिक बिका के, अपना दिल बेच के, अपनी आत्मा मार के, नहीं, अपने टर्म्स पे। और मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं इसको एज अ वीडियो गेम देखता हूँ। स्पेशली अब ये पूरा साल तू लगा ले, अक्टूबर नवंबर तक तो चिंता में निकल गया कि ये गाड़ी उठेगी कि नहीं, विश्वास ही नहीं होता था उठ गई है। अब जाके लगने लगा है कि भाई अब हम आ रहे हैं। अब जैसे वो करते हैं ना दिलजीत, वो जा गया, पंजाबी आ गए, ओए अभी तुम देखो बाप आया तुम्हारा मार्केट में, पता लगेगा पूरी पॉडकास्टिंग दुनिया को ये पूरा क्या गेम है। तो ये साल उस मामले में भाई बहुत बेस्ट पॉडकास्ट किसके साथ था भाई? तुम्हारे साथ। मतलब ये आपने पहले भी बोल रखा है, हमारे सामने नहीं बोलते, पहले ही बोल रखा है, मैंने देखा था, पता नहीं किसके। भाई देखो, बेस्ट पॉडकास्ट कई मामलों में, ठीक है, जैसे जिस पॉडकास्ट ने मेरे को काफी हिलाया, सोचने पे मजबूर किया, परमीश भाई वाला पॉडकास्ट। अच्छा, हाँ, मतलब परमीश और हम काफी डीप चले गए थे, और वो बड़ी रियल कॉन्वर्सेशन भाई, उसकी आंख में आंसू आ गए। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया। परमीश वाला पॉडकास्ट में बहुत याद रखूंगा लाइफ में, बकरी और मस्ती वाले लेवल पे। तुम्हारा वाला रवि गुप्ता वाला पॉडकास्ट देखा है मेरा? नहीं देखा, उसकी क्लिपें देखी होंगी तुमने, जो कॉमेडियन है, लंबे लंबे से बाल है, घुंघराले से, पीछे बंदे में उसमें, तू एक बार वो पुल कर, वो पॉडकास्ट तुम देख लोगे ना भी, रास्ते में वापस जाते हुए तुम्हारा मूड बन जाएगा। इतना फनी पॉडकास्ट। और कौन सा पॉडकास्ट मेरे को पसंद? समय वाला पॉडकास्ट बहुत बढ़िया था, वो काफी ओपन अप हुआ। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ओपन अप होगा और इतनी सारी बातें उसके अंदर से निकल के आएंगी। कई बार मेरे को भी नहीं पता होता यार, मैं तो सच में सुनने के लिए बैठता हूँ, आदमी क्या क्या बताता है। आप ऐसी ऐसी बातें सुनते हो, विश्वास नहीं होता। पूरा वाला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा था। पूरा लड़का बहुत बढ़िया है, उसकी जो वैल्यूज है ना, वो बहुत टॉप की वैल्यूज है लड़के की। मतलब उसका जो बर्ताव भी है, चाहे वो अभी ये फटेगा और ये उस लेवल पे जाके रुकेगा जहाँ हर्ष और आशीष और, मतलब समझ रहा है, ये बहुत ऊपर जाएगा ये लाइफ में। हाँ, क्योंकि इसका जो रॉ टैलेंट है ना, वो लोग स्केचिंग वगैरह कर लेते हो, एक्टिंग इसकी जैसी कोई नहीं करता भाई। नहीं, कोई नहीं करता, और ये सबको पता है इंडस्ट्री में, किसकी इससे एक्टिंग नहीं है। वो उसकी थंबनेल निकाल ले, समझ जाएंगे शक्ल देख के। ये वाले भाई है, देखे तुमने ये वाले रीलों पे देखे होंगे, बहुत फनी आदमी है भाई ये नीचे वाला मोटा बहुत सुट्टे भी था, मिला था मेरे को। अच्छा, ये हाँ, ये मिला था। है कितने सुट्टे मिलता है वो। उसको मना भी करा, मैंने कहा भाई वो देख, उसकी उंगली भी वैसी है, रात में सुट्टा पड़ो, वो देख। मना भी करा था, मत किया कर भाई। ये अपने भाई का है ना, राजेंद्र नगर का, बढ़िया है, साइड का है। इसने मेरे को कहानी सुनाई थी पूरी बलजीत नगर, और भाई मैं बहुत देर हंसा था भाई बलजीत नगर वाली बात पे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, एक्चुअली जगह है बलजीत नगर, मेरे को नहीं पता था है, मेरे को लगा दे रहा है साला। बलजीत नगर है भाई,
पटेल नगर एक अलग ही दुनिया है वो भी इसने भी यही बोली थी, पटेल नगर एक अलग ही दुनिया है। अलग दुनिया भाई। वहाँ आपको हवाबाज भी मिल जाएगा और बड़ा से बड़ा वो भी मिल जाएगा। मैं कभी नहीं आया पटेल नगर, मैंने आओ कभी भाई देखी तुम्हें दुनिया। स्कूटी में घुमाएंगे। भाई डन है, ये बात मैं डन कह रहा हूँ। हर मोमोज, हर वो गली, हर चीज दिखाएंगे आपको। मेरे को एक बार के लिए तो फटती है तुम्हारे साथ घूमने, पता नहीं क्या कर दो तुम मेरा भी ले जाके मेरे को, पर माँ कसम भाई मजा आ जाएगा मेरे को तुम्हारे नहीं साथ एंड में घूमने आपको में। खिलाएंगे मिलाएंगे सब कुछ करेंगे, फिर एंड में आगे कल पाएंगे किल्सो। उसके बाद बोलेंगे ये सब झूठ था भाई, अब आप घर नहीं जा सकते, अब आप मरो, कोई मतलब नहीं है आपसे। और कैमरा ऑन करके "ए, भाई मैं 2-4 गुंडे भेजियो मेरे साथ, ठीक है, मुझे लगनी चाहिए सिक्योरिटी पीएस हो कहीं कर दे। तुम्हारे से मिलने से डरते हैं हम पटेल नगर में। अब बाहर पुलिस खड़ी कहती है पक्का जाना है अंदर, आरुष लैला मिलेगा अंदर, ध्यान से निकलना। अब पुलिस वाले भी कोई रोकता है, जान जाते हैं बढ़िया। अरे बेटी कह तू तो वही है। हाँ जी पहले फॉलो कर चले जा। अरे अभी नहीं जाएगा, अभी रुक जा, मेरे के बात कर, खड़े होके। मैं कहा अच्छा जी खड़े कर ले, बात कर लो जी, करो। ब्लैक शीशे गाड़ी के पूरे, काले शीशे फिल्म, चलो जी। तुम जी रहे हो भाई, तुम जी रहे हो भाई। पंजाबी बाग में ठुल्ले ने पकड़ लिया पुलिस वाले ने। अच्छा दिल्ली के पंजाबी बाग में language पकड़ है। लिया, हमें स्लैंग पड़ी हुई, राज्य दिल्ली से आई है। हाँ मैं बोल रहा राज्य दिल्ली से आए, क्या हो गया? कह रहा दिल्ली भेज दो। भाई चंडीगढ़ पुलिस भाई मत्था टेकता भाई। हाँ, चंडीगढ़ पुलिस नहीं मानेगी आसानी से भाई। भाई हाई बीम सब कुछ चप्पल में चला रहे हो, हाई बीम का कौन चलान काटता है यार? रात भाई को हो नहीं, रही है चंडीगढ़ भाई। में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं खेलते ये लोग। चंडीगढ़ में बहुत सही पुलिस है इस मामले में। भाई यार बढ़िया चीज है भाई। इतनी सी काली भी हो ना, तेरा इतना सा भी काला हो शीशा, ले लेंगे वो। पर भाई एक बात बताओ, अंधेरा है पूरा, अब मैं हाई बीम पे ना चलूंगा पता है इशू क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ। चंडीगढ़ में सब एडमिनिस्ट्रेशन वाले रहते हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के हाँ, सारे ये पता है, सारे हाँ। जितने कलेक्टर सब वही रहते हैं। हाँ। उनके सारे बच्चे ऐंठते हैं, उनके सारे बच्चों जो है ना, उनको लाल बत्ती लगा के गाड़ी चलानी है उन्हें। तो वहां के पुलिस वाले मजे अच्छा। पड़े हैं, उन्हें पता है भाई इनकी नहीं सुननी, डरा के रखो, डर का माहौल रखो, वरना हमें दबा देंगे ये लोग। वहां माहौल ऐसा है क्योंकि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, तो वहां सब आदमी एक से एक तोप है पर ना बढ़िया है चंडीगढ़ भाई। हाउस पार्टी है चंडीगढ़ की, हाउस पार्टी बढ़िया। वो लोग पार्टी करते हैं भाई घरों में दबा के, पता नहीं क्लब में तो नहीं जाते नहीं इतना। वहां पर हाउस पार्टी, शराब भी अंधी अंधी भाई, और बड़े बड़े शौकीन लोग हैं, खुशी से जीते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं अपने, हाँ। तो शेयां और बाहर रखते हैं गार्डन भाई। बना पड़ा है। हाँ, गाड़ियां लगा गाड़ी रखी हैं खड़ी अंदर, हुई किसी है। को नहीं पता भाई बंदे के पास क्या गाड़ियां अंदर खड़ी कर रखी है एक से एक। G-Wagon, डिफेंडर सब मिलेगी भाई। क्योंकि पंजाब का टेस्ट है ना, पंजाब भाई में मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो बंदा हमारा था, सब्सक्राइबर भाई था, वो इतना जिद करके भाई वो जिम में मिला कि भाई चलो चलो चलो। कौन से अंदर जिम में था तू चंडीगढ़ में? एनी टाइम फिटनेस, कोई अच्छा, 32 Anytime उस पे था, कोई अच्छा, सेक्टर 32 पे। वो अपनी कोठी लेके गया, इतनी बड़ी कोठी भाई, गनमैन उसके साथ चल रहे हैं भाई, कोई है ही नहीं बंदा, वो इतना लोनली है, कह रहा क्या करूं मैं पूरे घर का, बताओ। अब मम्मी भी संभाल रही है बिजनेस वगैरह, मैं तो वो देख के हैरान रह गया। डिफेंडर खड़ी है, G-Wagon भी थी, उसका तार वार सब थी भाई, और रहने वाला अकेला। इसको कह रहा था कि भाई मैं आरुष को डिफेंडर निकाल रहा हूँ, गनमैन साथ भेज रहा हूँ, जाओ उसको लेकर आओ। और कहाँ, दिल्ली से? नहीं, ये यहीं कहीं पास पास ही था पास में था, चंडीगढ़। अच्छा 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 अच्छा। हाँ चले जाए उसके घर, 4 गन और भाई- हो जाए, चलो खोलो कांट। अब देनी पड़ेगी, अब देनी पड़ेगी। हो गया काम। और ये लोग ना चंडीगढ़ वाले ना पार्टी करने आते हैं दिल्ली, मूड बना के वीकेंड पे। हाँ, मेरा दोस्त आ रहा है 5-6 कल। घंटे 5-6 घंटा चल के आते हैं पार्टी करने। कल आ रहा यहाँ मेरा पे, दोस्त हाँ। एक, उसकी तो क्या ही मैं कहता कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, ऐसे अलग से आने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ बहुत नहीं है। पागल था वो प्यार में बेचारा। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? वो उसका बर्थडे था, तो बंदी ने विश नहीं किया, हाँ। तो उसने केक ऑर्डर किया। बर्थडे मेरा है, मैं केक ऑर्डर कर रहा हूँ बंदी के घर के लिए। वहां केक गया और पीछे पीछे गाड़ी लगाई स्विगी वाले के कि केक देखता हूँ। तो लड़की की माँ आई, वो केक अंदर ले गई और उसने तब भी बर्थडे विश नहीं किया, बस इसलिए केक भेज दिया कि एक बार काटेगी तो मेरे को याद कर ले। ये इस हद के तो हो जाते हैं लड़के प्यार में, फिर क्या ये मुझे लगता है वो बंदा, वो कौन सी लाइन है, वो मोहब्बत पहली या दूसरी या तीसरी नहीं होती, मोहब्बत वो होती है इसके बाद किसी से नहीं होती, वो है उसके लिए लाइन बाहर के पे। मतलब उसको अभी प्यार में पड़ा, वो जो देख रहा है ना उसको, अभी प्यार में हो। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए 2 साल ब्रेकअप हो को, उसकी बातें करता रहेगा। डैम भाई, हाँ अब तुम आगे चल जाना चाहिए, खराब हो जाएगा मामला। आगे तो चल रहा है, फुल लड़कियों से मिलता रहता है, बहन का वो पर ड्रामा- प्यार वही है। एक अंदर से वो दिखानी है ना कि मैं बहुत Emotional. अच्छा लड़का हूँ, मैं इमोशनल हूँ। वो बंदे इतनी लड़कियां नहीं पटा पाते जो कहते हैं मैं सिंगल हूँ, वो लड़के ज्यादा पटाते हैं जो कहते हैं मेरा रिलेशनशिप खराब चल रहा है। हाँ और क्या, हाँ Genuine है। शादीशुदा मर्द तुम्हें क्या लगता है नहीं कर रहे? शादीशुदा मर्द सारे गंदे काम कर रहे हैं बेटा। वो ज्यादा बैंकॉक में पटा जाके पाते हैं, देखो, मेरा बहुत बैंकॉक toxic- में जाके देखो, सारे ये अंकल ही तो होते हैं, तो बैंक- वाले अबे पर तेरी माँ बड़ा भोगने चालू हो जाता है। मैं तो ये वो बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप में कैसे आते हैं, उनको इमोशनली कैसे अपने से कनेक्ट करते हैं, ये दिखा के हाँ कि हाँ, हाँ, मेरा कि बहुत मेरा तो खराब दर्द चल है, रहा है, मेरा मैं दर्द दर्द है। हूँ। ये दिखा के इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं बंदी को। बड़े माँ होते हैं ऐसे दोस्त, 2-4 है, मैं नाम ले दूं। ये दे बीट कर देंगे। बच्चों अभी भी सुधर जाओ। नहीं तो प्रकार के पॉडकास्ट पे आके भाई उन लड़कों को टेक्स्ट कर दे, अमन को कर दिया तूने टेक्स्ट, बुला ले उसको। हाँ, तुमसे वो मिलने आना चाहते हैं मेरे दोस्त एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना हाँ, कोई ठीक है, ठीक है। एक हमारा भाई है बस, जो लड़कों में इंटरेस्ट है उसका, गिलास पानी मजाक कर रहे हैं, बढ़िया। नहीं बेचारा, तुम्हें वो मारता नहीं, तुम बाद में साले क्या कर देते तुम? हमें कौन मार सकता है? वो घोड़ा बन के नहीं दिखाता।
अभी वहां से भी चल रहा था, घोड़े बन के आ रहा था, टक 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 टक। भाई कितनी देर हो गई अंश, तेरे को क्या लगता है? तो सही है, कर लेगा तू, कर लेगा इसमें से 2 में से तो। हाँ सही है, बहुत देर होगी भाई। भाई बहुत मजा आया, तुम बाप लड़के भाई, तुम्हारे साथ पटेल चलो। करने